राधे जय राधे 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 राधे। अब सभी शांति पूर्वक बैठेंगे। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नबल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वाके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की भागवत महापुराण की। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर ठाकुर जी के पावन नामों को गाते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हुए आज की पावन कथा में सभी प्रवेश करेंगे। जीवन है तेरे हवाले। अच्छा, कौन कौन अपना जीवन ठाकुर जी के भरोसे छोड़ रहा है?
किस किस का जीवन ठाकुर जी के भरोसे है? सबका है। तो भाव से मिलकर सभी कहिए, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 बाके मुरलिया वाले तिरछी नजरिया वाले, बाकी मुरलिया वाले तिरछी नजरिया वाले, बाके मुरलिया वाले तिरछी नजरिया वाले, बाकी मुरलिया वाले तिरछी नजरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया 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 वाले, मैं हूँ मुरली तेरे अधर की, 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 तेरे अधर की, तेरे अधर की, ओ तेरे अधर की, तेरे अधर की, मैं हूँ मुरली तेरे अधर की, मैं हूँ मुरली तेरे अधर की, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जय हो बांके बिहारी लाल की, जय हो, बंसी वारे की, जय हो। मैं कठपुतली तेरे हाथ की, कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले तिरछी नजरिया वाले, बाकी मुरलिया वाले तिरछी नजरिया वाले, बाके मुरलिया वाले तिरछी नजरिया वाले, बाकी मुरलिया वाले तिरछी नजरिया ऐसे नहीं वाले, तो हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर कहिए सभी, जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 बाके बिहारी लाल की, जय हो ए, ए,
से कहता है नाथ, अब तक का जीवन जो मैंने बिताया है दुनिया वालों को अपना बना के बिताया है। अब तक मैं सबसे कहता था कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन अंत में सबको अपना बनाने का परिणाम क्या निकला? भक्त कहता है नाथ, मेरे अपने हुए पराए, मेरे अपने हुए पराए, मेरे अपने हुए पराए, मेरे अपने हुए पराए, हुए पराए, हुए पराए, हुए पराए, हुए पराए, मेरे अपने हुए पराए, मेरे अपने हुए पराए। अब तो तू ही अपना ले मोरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले तिरछी नजरिया वाले, बाकी मुरलिया वाले तिरछी नजरिया वाले, जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। एक बार मिलकर सभी कहिए, जो वास्तव में ठाकुर जी के हवाले अपना जीवन सौंपना चाहते हैं, क्योंकि जो अपना जीवन ठाकुर जी के भरोसे छोड़ देता है फिर ठाकुर जी करते क्या है, कैसे उसको संभाल के रखते हैं। तो हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर कहेंगे सब, ठाकुर जी कैसे उसको संभालते हैं। रखवाला रखवाला वो भक्तों का रखवाला, ओ रखवाला रखवाला वो भक्तों का रखवाला, रखवाला रखवाला वो भक्तों का रखवाला, हे रखवाला रखवाला वो भक्तों का रखवाला, बंसी वाला वो भक्तों का रखवाला, हे बंसी वाला वो भक्तों का रखवाला, रखवाला रखवाला वो भक्तों का रखवाला, ओ रखवाला रखवाला वो भक्तों का रखवाला, वो भक्तों का रखवाला, हे वो भक्तों का रखवाला, वो भक्तों का रखवाला। रखवाला रखवाला वो भक्तों का रखवाला, ओ रखवाला रखवाला वो भक्तों का रखवाला, बंसी वाला वो भक्तों का रखवाला, बंसी वाला वो भक्तों का रखवाला। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बार सभी प्रेम से कहिए, राधे 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 राधे। राधे। कहते हैं महाराज, जो अपने जीवन की डोर ठाकुर जी के भरोसे छोड़ देता है, ठाकुर जी के हाथ में अपने जीवन की डोर छोड़ देता है, उसे फिर अपने जीवन की चिंता नहीं होती, क्योंकि फिर उसकी रक्षा करने के लिए दुनिया वाले भले ही ना खड़े हों, पर ठाकुर जी हर एक कदम कदम पर उस भक्त की रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं। जिसने भी अपने जीवन की डोर प्रभु के हाथ में सौंपी है, फिर वो भगवान से कहता है,
हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। किसको हमारी चिंता है? हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का केवट सुदर्शन चक्रधारी है। हमारी जो जीवन रूपी नाव है उसको संभालने वाला उसका केवट तो जब स्वयं चक्रधारी भगवान है तो फिर क्या जीवन की चिंता करना। लेकिन जब तक स्वयं अपने जीवन के मालिक बने रहते हैं ना, तब तक बात बात पर हमें अपने जीवन की चिंता सताती है, जीवन की चिंता होती है। कल हमने सुना था ना, श्रवण किया था, जब भगवान के स्वरूप का वर्णन सुना था, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप का वर्णन जब सुना था तब भगवान के बंधन में कहते हैं कि संसार में 3 प्रकार के ताप हैं और जो 3 प्रकार के ताप हैं वही हमें सताते हैं, वही हमें दुख देते हैं, वही हमें परेशानी देते हैं। 3 प्रकार के ताप बताए, कौन कौन से? मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, देहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप हैं, लेकिन ये 3 प्रकार के ताप किसको नहीं सताते? कहा राम राज काहू नहीं व्यापा। जिसके जीवन में रघुनाथ जी की मर्जी चलती है ना, जिसका जीवन रघुनाथ जी के भरोसे चलता है, ये 3 प्रकार के ताप उसको परेशान नहीं करते। अब इन तापों के प्रभाव कैसे होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये तापों के प्रभाव जीवन में हो रहे हैं? क्योंकि इनके प्रभाव के अलावा चौथा कोई दुख नहीं है, चौथा कोई समस्या नहीं है। इन 3 प्रकार के तापों से ही कष्ट मिलता है। इनके प्रभाव क्या क्या हैं? कहा महाराज, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इन तापों की प्रभाव है। कहा कोई तन दुखी, किसी के तन में पीड़ा है, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। फिर कहा कोई धन बिन रहत उदास, किसी को धन का अभाव है। और इन 3 के अलावा चौथा कोई दुख नहीं है संसार में। हम लोगों को देखते हैं ना, बड़े धनवान हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उनको तन में पीड़ा है, तन में कष्ट है। ऐसे ऐसे धनवान लोगों को देखो कि जो नित्य प्रति चाहें तो 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर पा सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन जब निकट से उनका जीवन देखो तो क्या देखने को मिलता है? सूखा रूखा पाते हैं, ज्यादा घी नहीं पा सकते, ज्यादा तेल नहीं पा सकते, ज्यादा मसाला नहीं पा सकते। क्यों? तन में बीमारी लगी है, तन में कष्ट लगा है। तो ऐसे लोग
तन से दुखी होते हैं कि सब कुछ है उनके पास में, लेकिन तन में बीमारी है, तन में कष्ट है, तो किस काम की ऐसी धन दौलत। तो ऐसे लोगों को इन तापों के प्रभाव से जीवन में परेशानी बनी ही रहती है। और कोई मन से दुखी होता है। मन से दुखी कौन होता है? कहते हैं मन से दुख होने का कारण सबसे बड़ा है आशा रखना, उम्मीद लगाना। आज हम जितनी अपनों से उम्मीद लगाते हैं, जितनी आशा रखते हैं, वही आशा निराशा का कारण बनती है। तो लोग मन से दुखी हो जाते हैं। और गरीब लोग जो दिन दिन भर मेहनत करते हैं, उनको धन का अभाव रहता है, तो वो धन से दुखी है, धन की परेशानी है। तो कहा महाराज फिर सुखी कौन है? संसार में किसी को भी आप देख लो, आप उनसे पूछो भैया आप बिल्कुल बढ़िया है, कोई परेशानी तो नहीं है? ऊपर से भले ही कह दे कि हाँ कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति भी संसार में नहीं है जो हृदय से कह सके कि मैं दुखी नहीं हूं, मैं प्रसन्न हूं। सबको कोई ना कोई दुख लगा हुआ है, कोई ना कोई परेशानी लगी हुई है। तो कहा फिर सुखी कौन है? कहा जो ठाकुर जी के चरणों में बैठा है, जो ठाकुर जी के नाम से जुड़ा हुआ है, जो जिसने अपना जीवन ठाकुर जी के भरोसे छोड़ रखा है, वो व्यक्ति ही केवल संसार में सुखी है। और इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, सबको कोई ना कोई परेशानी लगी हुई है। अब वही व्यक्ति क्यों सुखी है? जो भगवान के चरणों में बैठा है। क्योंकि ये जो तीनों प्रकार के ताप हैं, ये भगवान की माया है। और माया से कौन बचा है? कोई नहीं बच पाया। एक भाव से आप समझिए, आप देखते हैं जैसे एक मछुआरा जब नदी में जाल फेंकता है तो जितनी भी मछलियां होती हैं वो इधर उधर भागने लगती हैं। और जब इधर उधर भागने लगती है तो वो मछुआरे के जाल में फंस जाती हैं। लेकिन उन मछलियों में कुछ समझदार मछलियां होती हैं, उनको पता है कि इस मछुआरे ने पूरी नदी में जाल फेंक रखा है, पर इस मछुआरे के चरणों के पास में जाल नहीं है। यदि चरणों के पास में जाल फेंकेगा तो स्वयं भी फंसेगा, तो इसके चरणों के पास में जाल नहीं है। तो मछलियां करती क्या हैं? यहाँ वहां नहीं भागती, वो मछलियां जाकर उस मछुआरे के चरणों के निकट बैठ जाती हैं। अब कितना भी वो जाल फेंक दे, वो मछलियां फंसेंगी नहीं, क्योंकि वो उनके चरणों के पास बैठी हैं। उसी प्रकार महाराज ये जो संसार सागर है, इस संसार सागर में भगवान ने अपना माया रूपी जाल फेंक रखा है। और जो संसार में इधर उधर भागता है, यत्र तत्र भागता है, वो भगवान के माया रूपी जाल में फंस जाता है। और जो जाकर भगवान के चरणों से लग जाता है, भगवान के चरणों में बैठ जाता है, केवल मात्र वही प्रभु के इस माया रूपी जाल से बचा हुआ है। और तो बाकी सब एक कथा कोई द्वापर त्रेता या सतयुग की नहीं है, इसी कलयुग की प्रत्यक्ष बात है, कुछ समय पुरानी बात है। एक केवट था, और जो केवट था वो रघुनाथ जी से प्रेम करता था, रघुनाथ जी का भक्त था, बड़ा विश्वास रघुनाथ जी के ऊपर, और हृदय से बड़ा ही सरल था। कोई भी पूछे भैया केवट कैसे हो,
तो केवट का स्वभाव था कि राम जी जाने, राम जी के भरोसे है। अब जैसे आप किसी भक्त से, किसी रसिक से पूछो भैया क्या जीवन में चल रहा है, तो वो यही जवाब देगा जो रघुनाथ जी की मर्जी वही चल रहा है जीवन में। तो ऐसी उसका स्वभाव था। कोई भी पूछता भैया केवट कैसे हो, तो बस ये कहता राम जी जाने। इतना हृदय से सरल कि अपने जीवन के बारे में भी कोई पूछे तो भी जवाब यही देता कि राम जी जाने। अब इस केवट के घर में एक बेटी थी और 2 पुत्र थे। इसकी पत्नी का देहांत हो गया था, घर से गरीब था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी जो बेटी थी वो विवाह योग्य हुई। अब बेटी जब विवाह योग्य हुई तो दोनों इसके जो पुत्र थे वो कहने लगे पिताजी आप ऐसा कीजिए, हमारे गांव के जो जमींदार हैं आप उनसे कुछ उधार ले लीजिए और हम अपनी बहन का विवाह कर देते हैं, फिर हम परदेश जाकर कुछ पैसा कमा कर लाएंगे तो जमींदार का हम उधार चुका देंगे, उनको वापस लौटा देंगे। केवट ने यही किया, अपने गांव के जो जमींदार थे उनके पास गए और कुछ उधार पैसा ले आए। उधार पैसा लाके महाराज अपनी बेटी का विवाह कर दिया। अब बेटी का विवाह किया, कुछ समय बीता, दोनों पुत्र परदेश जाके कुछ धन रुपया कमा कर लाए। तो ईमानदार था केवट, तो जैसी पैसा लेकर आए तो सबसे पहले उन पैसों को लेकर वो जमींदार के पास में पहुंचा और कहा महाराज मैंने आपसे इतना इतना जो उधार लिया था मैं आपको लौटाने के लिए आया हूँ। अब जैसी वो पैसा लौट आया तो एक पर्ची के ऊपर जमींदार ने लिख कर दिया कि केवट ने मुझसे जितना भी उधार लिया था वो उधार इसने वापस कर दिया है, लौटा दिया है। अब जैसी कहा तो जमींदार बोला भैया केवट ठीक से पढ़ लो, इसमें मैंने लिख दिया है कि तुमने जितना उधार लिया था सब लौटा दिया। अब क्या हुआ, केवट पढ़ा लिखा तो था लेकिन स्वभाव क्या था, यही कहता कि राम जी जाने। अब जैसी कहा तो केवट कहने लगा भैया मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, आपने क्या लिखा है, लेकिन हाँ जो भी लिखा है मेरे राम जी जाने, जो लिखा है बढ़िया ही लिखा होगा। अब जैसी कहा तो जमींदार के मन में लालच आ गया। जमींदार को लगा कि किसी के सामने इसने मुझे पैसे भी नहीं दिए हैं, किसी ने देखा भी नहीं है इसको पैसे देते हुए, इससे तो दोबारा भी पैसे लिए जा सकते हैं। बातों बातों में लगाकर जमींदार ने वो पर्ची वहां से उठा के पुरानी पर्ची वहां पर रख दी, जिस पुरानी पर्ची में लिखा था कि इतना इतना केवट ने उधार लिया है, और जिस पर्ची पर लिखा था कि इसने उधार वापस लौटा दिया है, उस पर्ची को छिपाकर अपनी दुकान की अलमारी के 3रे नंबर की ड्राज में उस पर्ची को रख दिया। अब केवट तो वहां से चला गया। कुछ समय बाद क्या हुआ, जमींदार ने अदालत में जाकर केवट के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा कैसा दर्ज कराया कि भैया इस केवट ने इतना इतना मुझसे उधार लिया था, इतना समय बीत गया है अभी तक इसने लौटाया नहीं। अब जैसी मुकदमा दर्ज कराया केवट को अदालत में बुलाया गया। अदालत में जैसी केवट को बुलाया, जज साहब ने कहा केवट तुमने इनसे उधार लिया था? केवट बोले हाँ उधार लिया तो था, अभी तक तुमने इनका उधार वापस नहीं लौटाया। तो केवट बोले मैंने सारा उधार वापस लौटा दिया है। जज साहब बोले जब आपने सारा उधार वापस लौटा दिया है तो फिर आपके नाम पर ये मुकदमा दर्ज क्यों कराया, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। केवट बोला मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। अच्छा यदि तुम सच कह रहे हो तो क्या कोई गवाह है तुम्हारे पास में जिसके सामने तुमने जमींदार को पैसे लौटाए हो? अब स्वभाव था केवट का तो कहने लगा हाँ राम जी तो सब देख रहे थे। अब जैसी कहा कि राम जी तो सब देख रहे थे तो जज साहब को लगा कि शायद राम जी नाम का कोई व्यक्ति होगा। जज साहब ने कहा अच्छा ठीक है, तो अगली तारीख पर तुम अपने राम जी को लेकर आना। अब वहां से केवट आ गया और जो अगली तारीख का
जो कागज मिला हुआ था तो वो जाके वो पर्ची जाके रघुनाथ जी के मंदिर में रख दी केवट ने और प्रार्थना करने लगा, हे नाथ, मैं नहीं जानता कि कौन मेरे साथ छल कर रहा है, कौन मेरे साथ कपट कर रहा है, अब आप जानो, आपके भरोसे ही सब कुछ है। वहां से आ गया केवट तो अब जैसे धीरे धीरे अगली तारीख का समय आया, आज जमींदार बड़ा प्रसन्न हो रहा है। क्यों? जमींदार को लग रहा है कि दोबारा पैसे मिलेंगे अब तो बड़ा प्रसन्न है। प्रसन्न होकर जमींदार पहुंच गया अदालत में, यहाँ से केवट भी पहुंच गया अदालत में। अब जैसे केवट को बुलाया और जज साहब पूछने लगे, केवट राम जी आ गए? तो जज साहब से केवट ने कह दिया, वो तो पहले से हर जगह है, बुलाने की क्या आवश्यकता, वो तो हर जगह है। अब जैसे कहा तो जज साहब को लगा कि शायद आ गए होंगे राम जी, तो अदालत में से 3 बार जज साहब ने आवाज लगाई, राम जी हाजिर हो, राम जी हाजिर हो, राम जी हाजिर हो। अब जैसी आवाज लगाई तो यहाँ जमींदार तो बड़ा प्रसन्न है कि जब कोई राम जी था ही नहीं तो कौन आएंगे, लेकिन जैसी आवाज लगाई सामने से जज साहब ने क्या देखा, एक बुजुर्ग व्यक्ति सर पर स्वापा बांधे, हाथ में लाठी लिए सामने से चला आ रहा है। अब जैसे आते हुए देखा, जज साहब बोले, क्या आप ही राम जी हैं? वो बुजुर्ग व्यक्ति बोला, हाँ हम ही राम जी हैं। क्या आपके सामने ही केवट ने जमींदार को पैसे लौटाए थे? बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगा, हाँ मेरे सामने ही पैसे लौटाए थे। अच्छा तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम जो कह रहे हो सच ही कह रहे हो? वो बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगा, महाराज सबूत मेरे पास नहीं है, सबूत तो खुद जमींदार के पास में है। आप अपने किसी कर्मचारी को भेजिए, जमींदार के दुकान की जो अलमारी है उसके 3रे नंबर की ड्राज में आज भी वो पर्ची रखी हुई है जो खुद जमींदार ने लिखी थी कि जितना भी उधार केवट ने मुझसे लिया है सब लौटा दिया है। अब जज साहब ने जैसे कर्मचारी को भेजा तो पर्ची वही रखी थी। अब जैसे उस पर्ची को देखा तो जमींदार के ऊपर तो सजा हो गई कि झूठा केस दर्ज कराया। केवट वहां से लौट कर आ गया, जो बुजुर्ग व्यक्ति आया था वो भी चला गया, सब बराबर चल रहा था। लेकिन हुआ क्या, जब जज साहब आज लौट कर अपने घर गए तो जज साहब के मन में बड़ी अशांति हो रही है। अब जैसी अशांति हो रही है तो बड़े अशांत होकर बैठे हैं। पत्नी ने कहा, महाराज क्या बात है, आज इतने परेशान क्यों हैं? जज साहब बोले, मुझे कई वर्ष हो गए हैं जज बने हुए, मैंने एक से एक गवाह देखे हैं, लेकिन आज जो गवाह मैंने देखा उसके बारे में विचार करके मन बड़ा अशांत हो रहा है। ऐसा गवाह मैंने पहली बार देखा। मन नहीं माना जज साहब का, तो दूसरे दिन जब भोर की बेला हुई तो केवट के गांव चले गए। केवट के गांव में जाकर लोगों से पूछने लगे, भैया राम जी नाम के वो सज्जन व्यक्ति कहाँ रहते हैं? जो 1-2 राम जी नाम के व्यक्ति रहते थे उनका घर का परिचय बता दिया जज साहब को। वहां पर गए तो जिन राम जी को जज साहब ढूंढ रहे हैं वो तो थे ही नहीं। अब धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई, पूरे गांव में एक एक घर में जाकर जज साहब ने पूछ लिया कि वो राम जी नाम के सज्जन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, पर कोई व्यक्ति होवे तो मिले। पूरे गांव में वो व्यक्ति कहीं भी नहीं मिला जज साहब। जब पूरे गांव में कहीं नहीं मिला महाराज, तो शाम को लौट कर अपने घर आए और घर आकर रोने लगे। जब घर आकर रोने लगे तो पत्नी कहने लगी, घर वाले कहने लगे, आप क्यों रो रहे हैं? जज साहब रोते रोते कहने लगे कि आज आप जानते हैं मैं किस लिए रो रहा हूँ। जिस व्यक्ति को मैं कोई साधारण व्यक्ति समझ रहा था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो वो महाराज है कौन? जज साहब रोते रोते अपने घर वालों से कहते हैं, भैया वो कोई साधारण नहीं है, शिव शारद नारद शेष गणेश
शिव सारद नारद। जज साहब बोले महाराज, जो शिव सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, जो प्रभु किसी के ध्यान में नहीं जाते, बड़े बड़े संत ऋषि जन ध्यान करते हैं उन परमात्मा का, पर वो उनके ध्यान में भी नहीं जाते। लेकिन आज उस केवट के सरल भाव से रीझ कर वही परमात्मा शिव सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में क्यों टाके गवाहे कहाते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवल टाके गवाह कहाते रहे। कहा जो बड़े बड़े संत ऋषि जनों के ध्यान में नहीं जाते, वो परमात्मा आज उस केवट के सरल भाव भक्ति से रीझ कर आज वो उस केवट के गवाह बनकर अदालत में आए, और आज मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो सब कहने लगे ये तो प्रसन्नता की बात है, फिर इसमें रोने की क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। कैसे भी करके आपके ऊपर भगवान ने कृपा कर दी, जो आपको दर्शन हो गए, फिर रोने का कारण क्या है? जज साहब कहने लगे मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि प्रभु आए, आकर मुझे दर्शन दिए और दर्शन देकर चले गए, तो फिर रोने का कारण क्या है? जज साहब बोले रोने का कारण तो कोई दूसरा ही है। क्या रोने का कारण है? जज साहब बोले भगवान सुख धोखे हो दर्श दिए को भय, सुख धोखे हो दर्श दियो को भय, दुख नाहिन को तजे जाते रहे, दुख नाहिन को तज जाते रहे। फिर दुख किस बात का है? कहा महाराज दुख तो इस बात का है, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बैठा रहा, जगदीश ढाते रहे। जज साहब बोले दुख तो इस बात का है कि बाकी मुझे दर्शन दिए छोड़कर चले गए, इस बात का भी दुख नहीं है। दुख तो मुझे इस बात का है कि मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा और मेरे प्रभु मेरे सामने खड़े खड़े मुझे समझाते रहे। मैं उस समय उनको पहचान ना सका। दुख तो मुझे इस बात का है कर चले गए। कष्ट इस बात का है कि मैं समय पर उनको ना पहचान सका और मेरे प्रभु के सामने मैं बैठा रहा, मेरे प्रभु खड़े रहे। जीवन पर्यंत जज साहब ने नौकरी चाकरी घर परिवार सब छोड़ दिया और वृंदावन की गलियों में पागलों की भांति जज साहब पूरे ब्रज में ठाकुर जी का नाम लेते लेते डोलते। जब भी मंदिर में जाते तो हमेशा खड़े रहते ठाकुर जी के सामने। जब ठाकुर जी के सामने खड़े रहते लोग पूछते जज साहब आप हमेशा खड़े ही क्यों रहते हैं? तो एक जवाब दिया करते कि मैं प्रभु का अपराधी हूँ, मैं भगवान का अपराधी हूँ, मैं भगवान का अपराधी हूँ। इन्होंने मेरे ऊपर अनुग्रह किया था, कृपा की थी, लेकिन मैं उस कृपा को समझ नहीं पाया। हमेशा भगवान के सामने जाकर खड़े ही रहा करते थे। तो महाराज बुलाया किसने? केवट ने बुलाया। प्रेम कौन करता था? रघुनाथ जी से केवट करता था।
लेकिन जीवन किसका बदल गया? जीवन बदल गया जज साहब का। जीवन किसका बदल गया? जीवन बदल गया जज साहब का। इसीलिए कहते हैं भगवान के भरोसे यदि जीवन छोड़ोगे, भगवान के भरोसे जीवन चलाओगे तो कभी भी जीवन में रोना नहीं पड़ेगा, कभी जीवन में अकेले नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि साथ देने के लिए ठाकुर जी कोई बहाना नहीं ढूंढते। भगवान एक बार यदि आप हृदय से कह दो कि हे नाथ आपका हूं और मेरे जीवन को अब आप ही संभालो, जब एक बार व्यक्ति भाव से कह देता है प्रभु से तो जीवन पर्यंत ठाकुर जी उसके जीवन को संभालते हैं, अकेला नहीं छोड़ते। इसलिए ठाकुर जी से कहा करो, प्रभु से कहा करो, हे नाथ पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ हमारी बाह को थाम लो, हमारे हाथ को पकड़ लो, वरना हम इस संसार सागर में डूब जाएंगे। यही प्रार्थना कर रहे हैं ना ठाकुर जी से। अब हाथ पकड़वाने की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ हमारी बाह को थाम लो, और बैठे कैसे? ऐसे बैठे। कहीं ठाकुर जी सच में बाह ना पकड़ ले, कहीं ठाकुर जी सच में हाथ ना पकड़ ले। जब हाथ उनको दोगे ही नहीं पकड़ने के लिए तो क्या ठाकुर जी हाथ पकड़ेंगे? नहीं पकड़ेंगे। आप चाहते हैं कि ठाकुर जी हाथ पकड़े तो हाथ तो उनको दो कि हे नाथ आप आकर मेरे हाथ को थाम लो, मेरी बाह को थाम लो। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर कहिए, सभी पीछे वाले भी सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। बांके बिहारी लाल की जय हो। और ये 500 रुपये हमारे
प्रतीक शर्मा और पप्पू जी, मुखिया जी 500 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण करें। एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी, हमारे मुखिया जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। और भक्त ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे नाथ, धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है 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 भारी। इसे कैसे उठाएंगे। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा। हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। जय हो। ताली सेवा करते हुए सभी। बांके बिहारी लाल की। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। 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 जमाने की तरफ देखो। जमाने की तरफ देखो। इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ये पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा। हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। ये हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर कहिए। भक्त ठाकुर जी से प्रार्थना भी कर रहा है कि मेरी बाह पकड़ लो। और ठहरा देखो, यदि आपने मेरी बाह नहीं पकड़ी, मुझे डूबते हुए नहीं बचाया, तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। क्यों? मैं तो संसार से चला जाऊंगा, तो किसका बिगड़ेगा? नाम आपका बदनाम होगा। आपका नाम क्यों बदनाम होगा? लोग कहेंगे
मुझे कौन जानता है संसार में, 2-4 लोग जानते हैं, कुछ दिनों में मेरा नाम भूल जाएंगे, लेकिन आपके लिए कहेंगे अरे बड़ा बहुत राधे राधे किया करते थे, खूब कथा में जाकर कथा सुना करते थे, खूब वृंदावन जाया करते थे, खूब आपकी सेवा करते थे। क्या हुआ, समय पर क्यों नहीं आए आपके ठाकुर जी, क्यों नहीं आकर आपको बचाया? इसलिए मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो चला जाऊंगा, बिगड़ेगा तो आपका बिगड़ेगा, आपकी लाज जाएगी। इसलिए मेरे लिए नहीं, अपना व्रत संभालने के लिए, अपनी लाज बचाने के लिए आओ और आकर मेरी बाह थाम लो। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी कहेंगे सीधे सीधे हाथ करके, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, ये हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, ये पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, ओ नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। एक बार सभी गाइए, एक बार हम कहेंगे उसके बाद आप सभी को कहना है, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, लो तो डूब जाएंगे। आपकी आवाज तो आ रही पर यहाँ से आवाज नहीं आ रही, कोई तो ऐसे ही बैठा है, कहीं जबरदस्ती ना पकड़ ले ठाकुर जी हाथ, ऐसे नहीं, सबकी आवाज आनी चाहिए। जब हृदय से पुकार करोगे तभी तो ठाकुर जी के कानों तक पहुंचेगी। सब भाव से एक बार सबकी आवाज आनी चाहिए, सभी कहिए, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। इधर से तो 2-4 लोगों की आवाज आई, पर यहाँ तो लगी कोई बैठा है। अच्छा, आप नहीं चाहते कि ठाकुर जी आपकी बाह थामे, पीछे वाले नहीं चाहते, सभी चाहते हैं, तो एक बार मिलकर सबकी आवाज आनी चाहिए। ठाकुर जी से कहिए, यदि हमारी बाह नहीं थामी तो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। रोज ठाकुर जी के जब सामने जाते हो ना, ठाकुर जी से कहा करो, हमें भले ही आप संसार मत दो, भले ही संसार की चीजें मत दो, संसार की सुख समृद्धि भले ही ना दो, पर नाथ मेरी बाह को थामे रखना, मेरी बाह को मत छोड़ना। यदि ठाकुर जी ने बाह पकड़ ली ना, तो संसार में कोई भी चीज कार से आप परास्त नहीं हो सकते। एक बार यदि ठाकुर जी ने बाह थाम ली तो ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो, क्योंकि जिसके जीवन के मालिक स्वयं ठाकुर जी बन जाएं, फिर उसको संसार में किसी चीज की चिंता नहीं रहती। भरोसे के साथ प्रभु से कहा करो। जो ठाकुर जी के नाम का भरोसा रखता है जीवन में, उसे संसार के सामने कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ता, हर समय वो कृपा करते हैं। आज इतनी कृपा हम सबके ऊपर हुई है,
जो हमें दिव्य कथा सुनने के लिए मिली है। स्वर्ग के देवी देवताओं को भी भागवत कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता। आज जो कथा सुनने का अवसर हमें मिला है, एक बार का समय था, श्री नारद जी महाराज पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते बड़ा ही मन उदास था नारद जी का और चले जा रहे थे। जब उदास मन से नारद जी जा रहे थे तो सामने से देखा कि सनत कुमार आ रहे हैं। सनत कुमार हैं ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये दिखते तो 5 वर्ष के हैं, लेकिन इनकी आयु हजार वर्ष लंबी है। जब नारद जी को देखा तो पूछने लगे, नारद क्या बात है, आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आपका किसी ने धन चुरा लिया हो, आप इतने उदास क्यों हैं? तो नारद जी ने कहा, भगवान मैं इस पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मान कर आया था सत्संग की इच्छा से, लेकिन मुझे इस पृथ्वी पर कहीं सत्संग नहीं मिला। हर जगह छल कपट ढोंग भरा हुआ है। जब मैं परेशान होकर भगवान के श्री धाम वृंदावन गया और वृंदावन में जाकर मैंने क्या देखा, एक नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक युवती बैठी हुई है और अगल बगल में वृद्धावस्था में 2 पुरुष लेटे हुए हैं। मैंने पूछा, देवी आप कौन हैं और ये दोनों पुरुष कौन हैं? तो जवाब मिला कि मेरा नाम भक्ति महारानी है और ये जो वृद्धावस्था में दोनों पुरुष लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान। और नारद जी बोले, मेरे समझ नहीं आया कि माता तो जवान है, युवती है। तो भक्ति महारानी ने कहा कि मैं जगह जगह गई, कहीं तो मैं युवा हो जाती, मेरे पुत्र वृद्ध हो जाते, कहीं मेरे पुत्र युवा हो जाते, मैं वृद्ध हो जाते, कहीं मेरे पुत्र युवा हो जाते, मैं वृद्ध हो जाती। यदि भक्ति इस भारत को छोड़कर विदेश चली गई तो यदि भक्ति इस भारत को छोड़कर विदेश चली गई तो इस भारत की कोई शोभा नहीं रहेगी, क्योंकि भक्ति से ही भारत का गौरव है, भक्ति से ही भारत की शोभा है। ये राम और कृष्ण की भूमि है और इस राम कृष्ण की भूमि में ही भक्ति नहीं रहेगी तो महाराज फिर इस भारत का क्या गौरव रहेगा? संतों से भारत का गौरव है, भक्ति से भारत का गौरव है, और जब भक्ति भारत में नहीं रहेगी तो भारत की कोई शान नहीं रहेगी। आज महाराज, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो जितनी भक्ति हम आप नहीं कर पाते उतनी भक्ति वो विदेशी लोग करते हैं। आप वृंदावन जाकर देखिए, वृंदावन में आप देखेंगे जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, जिनको स्वयं पता नहीं कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, ऐसे ऐसे वो विदेशी लोग आकर वृंदावन में 24 घंटे भगवान के नाम का सुमरन रहे हैं। ये एक बड़ी अजीब बात हमें देखने को मिलती है और बड़ी शर्मिंदगी भी महसूस होती है कहते हुए कि आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है ना, ये विदेशी कल्चर को अपना रही है, विदेशी लोगों को देख देख कर वही कल्चर अपने जीवन में ला रही है, और एक तरफ वो विदेशी पहन कर वृंदावन में घूमती हैं, वृंदावन को, इस भारत के कल्चर को, भारत की संस्कृति को अपना रही हैं, और एक तरफ हमारी भारत के लोगों को देख लो, हमारी भारत की बेटियों को देख लो, फटे चिटे जीन्स कपड़े पहनकर डोलती हैं। वो विदेशी बच्चे जिनको धोती बांधना नहीं आता, वो वृंदावन में धोती बांध बांध कर डोलते हैं, माथे पर जिनके, ललाट पर जिनके तिलक शोभामान देता है, गले में कंठी तुलसी माला होती, हाथ में गौमुखी होती है, और फिर उनके स्वरूप की दिव्य शोभा देखो। और हमारे भारत के बच्चों को देख ले, लगे हैं विदेशी कल्चर को अपनाने में। हमारी बच्चियों को देखो, कह भी दो तो कहते हैं भैया मॉडर्न जमाना चल रहा है, मॉडर्न जमाना है। अच्छा, बेटियों की तो बात छोड़ो, पहले सबसे पहले साड़ी पहनती थी, है ना, साड़ी के बाद धीरे धीरे उन्होंने सर पे पल्लू लेना बंद कर दिया। कोई बात नहीं भैया, थोड़ा जमाना चेंज हो गया, समय बदल गया, फिर सूट पर आ गई कि सूट पहनती हैं, सूट के संग दुपट्टा लेती थी।
लेकिन अब ऐसा समय आ गया कि सूट भी छोड़ दिया, जींस टी शर्ट पर आ गई और दुपट्टा की तो बात ही छोड़ दो। ये जो दुकानों पर जो दुपट्टा मिलता है ना, इसकी कीमत भले ही 150 रुपए की हो, दुकान पर भले ही ये दुपट्टा सस्ते में मिल जाता हो, 150 की कीमत में मिल जाता हो, लेकिन जब ये दुपट्टा किसी बहन बेटी के गले में जाता है, उसके मस्तक पर जाता है, तो उसके बाप और भाई की कीमत लाख और करोड़ों की हो जाती है। वो शान से कहता है मेरी बहन जा रही है। दुकान पर भले ही वो इतने सस्ते में मिलता है, पर किसी बहन को ढकने के बाद लाख करोड़ों की उसकी कीमत हो जाती है। ये हमारी संस्कृति है, हम ही इसका त्याग करेंगे, हम ही इसको छोड़ेंगे तो कौन उसको अपनाएगा। जरा देखो वृंदावन में जाकर वो दृश्य देखो कि हम जिस ओर भाग रहे हैं, यदि उस ओर सुख होता, उस ओर शांति होती, तो क्या वो विदेशी लोग हमारे वृंदावन की ओर आते, हमारे भारत की संस्कृति को अपनाते, राम नाम से जुड़ते, कृष्ण नाम से जुड़ते? कभी नहीं जुड़ते। उनको तो सब कुछ मिला हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीजों में भी सुख नहीं है। तभी तो वो हमारे ब्रज में आकर, इस भारत की भूमि में आकर नाम को गाया करते हैं। तो हमारे कहने का अर्थ है कि भारत की शोभा भक्ति से है, इधर उधर की चीजों से भारत की शोभा नहीं है। अब नारद जी को लगा कि जब भक्ति ही इस भारत भूमि में नहीं रहेगी तो भारत तो गौरवहीन हो जाएगा, इसका कोई गौरव नहीं रहेगा। तो नारद जी ने कहा कि आप चिंता ना करो, मैं आपके कष्टों का निवारण करूंगा। अब जैसे कहा, कई प्रयास किए ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, लेकिन फिर भी इनका बुढ़ापा नहीं गया। उसी समय फिर आकाशवाणी हुई, कहा नारद यदि आप ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हैं तो सत्कर्म करो। सत्कर्म करने से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा। अब नारद जी जगह जगह गए पूछने के लिए कि सत्कर्म क्या है, किसी ने नहीं बताया। तो सनत कुमार मिले, तो सनत कुमारों से नारद जी कहने लगे, महाराज अब मैं आपके पास आया हूँ, आप बताइए कि सत्कर्म क्या है। सनत कुमार कहने लगे, नारद इस संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म एक ही है, इस कली काल में सबसे बड़ा सत्कर्म एक ही है। क्योंकि यज्ञ आप देखते हैं, यज्ञ द्वापर में त्रेताओं में ज्यादा हुआ करते थे, जो देवताओं को आहुति दी जाती है वो द्वापर त्रेता में ज्यादा होते थे। लेकिन कली काल में ज्ञान यज्ञ, और ज्ञान यज्ञ क्या है? सनत कुमार कहते हैं, नारद सबसे बड़ा सत्कर्म एक ही है, सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधये श्रीमद् भागवती वार्ता सूतो गीत सुकादिभी। सनत कुमार कहने लगे सबसे बड़ा सत्कर्म की कथा सुनाइए, सभी दर्शन करेंगे। भगवान भोलेनाथ और माँ परम्बा का विवाह उत्सव भी आज हमें यहाँ पर दर्शन करने को मिलेगा। तो थोड़ी देर और आप बैठिए, उसके बाद जाइएगा, क्योंकि बार बार ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता। सोना तो रोज ही है, 7 दिन थोड़ा देरी से सो जाओगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, रोज 7 बजे सो जाते हो, कम से कम 7 दिन थोड़ी देरी से सो जाओ, भगवान की कथा सुन लो। तो बीच बीच में अभी कोई ना जाए, थोड़ी देर और सभी बैठिए। एक बार सभी प्रेम से कहिए, राधे 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 राधे। तो यहाँ पर महाराज हरिद्वार की भूमि बट वृक्ष के नीचे सुंदर व्यास मंच बनाया और सनत कुमार व्यास पीठ पर विराजित हुए, कथा को कहना प्रारंभ किया। और जब कथा को कहना प्रारंभ किया, भगती महारानी ज्ञान वैराग्य को बुलाया हुई। प्रारंभ होते नारद जी ने प्रश्न कर दिया। नारद जी कहने लगे, भगवान एक बात बताइए। कौन सी बात? कहा कोई पुण्यात्मा व्यक्ति
पुण्य करने वाला व्यक्ति भागवत की कथा को सुन ले और मुक्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो पुण्यात्मा था। क्या कोई पापी व्यक्ति भी इस भागवत की कथा को सुनकर मुक्त हो सकता है? सनत कुमार कहने लगे, नारद आप पापी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत कोई अच्छा काम ना किया हो, काम क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो, मरने के बाद वो प्रेत बन जाए और प्रेत बनकर भी यदि वो भागवत की कथा को श्रवण कर ले तो वो व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा ये बात समझ नहीं आई, कोई जिंदा व्यक्ति भागवत की कथा सुने तब तक तो ठीक है, कोई भूत प्रेत कैसे कथा सुन सकता है? ये तो आप विस्तार से सुनाइए। सनत कुमार कहने लगे, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जो बड़े विद्वान थे। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। इनके घर में कोई संतान नहीं थी। अब महाराज एक दिन संतान ना होने के दुख के कारण आत्मदेव जी वन में बैठे एक वृक्ष के नीचे रो रहे थे, रुदन कर रहे थे। उसी समय एक संत वहां से निकले। संत ने आत्मदेव जी को रोते हुए देखा तो पूछा, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? आत्मदेव जी कहने लगे, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए, मैं इसलिए रो रहा हूँ। संत ने एक फल दे दिया, कहा जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर पुत्र का जन्म होगा। उस फल को लेकर आत्मदेव जी अपने घर आए और धुंधली से कहा, इस फल को खा लो, फल खाने से पुत्र का जन्म होगा। धुंधली विचार करने लगी, क्या कोई फल खाने से भी संतान होती है? इतने में धुंधली की बहन आई, सारी बात अपनी बहन को बता दी कि मेरे पति किसी बाबा से फल लेकर आए हैं और कहते इसको खाने से पुत्र का जन्म होगा। क्या कोई फल खाने से पुत्र होता है? इसकी बहन तो यही चाहती थी कि इनके घर कोई संतान हो ही नहीं। तो कहने लगी, अरे नहीं, कोई फल खाने से पुत्र का जन्म नहीं होता, तुम चिंता ना करो, मैं अभी गर्भवती हूँ और मेरे गर्भ से जो बालक होगा मैं लाकर तुम्हें दे दूंगी और तुम आत्मदेव जी से कह देना कि मेरे गर्भ से इस पुत्र ने जन्म लिया है। तब तक थोड़ा झूठ बोलते रहना और आत्मदेव जी के सामने थोड़ा ढोंग करते रहना। ऐसा ही किया इसने, फल नहीं खाया, वो फल जाकर गाय को खिला दिया। अब धीरे धीरे समय बीता। इसकी बहन के घर एक बालक ने जन्म लिया और वो रातों रात धुंधली को दे गई। अब जैसी धुंधली को दे गई, पूरे महल में ढिंडोरा पीट दिया, पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है। आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न कि अब तो मेरे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी, बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन जिस गाय को फल खिलाया था वो संत की प्रसादी है, वो कभी झूठी नहीं जाती। कुछ समय बाद उस गैया जिसके कान तो गाय के समान थे और देह मानव की तरह, गैया जैसे कान थे, मानव जैसी देह, और दुनिया अचरज कर रही, हरी माया तो देखो। भगवान की माया देखो कि एक गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया, एक बालक को जन्म दिया। अब दोनों का नामकरण कराया। जो मोल का धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा और जो गाय का पुत्र था उसका नाम गोकर्ण रखा। अब गोकर्ण जी तो ज्ञानी थे ही, क्योंकि संत की प्रसादी है, और जो धुंधकारी था वो अपनी माँ का लाडला था। माँ के लाड प्रेम में धुंधकारी बिगड़ गया। अब जैसे धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ, शराब पीने लगा, मंद्रापान करने लगा। एक दिन आत्मदेव जी ने बुलाया धुंधकारी और समझाने लगे, बेटा तू मंद्रापान करता है, मांस का सेवन करता है, इसका त्याग कर दे, महापाप लगेगा। धुंधकारी अपने पिता के ऊपर चिल्लाने लगा, अरे मुझे रोका मत करो, मैं जो भी करता हूँ सब अच्छा करता हूँ। अब जैसे चिल्लाया और वहां से चला गया। आज अपने घर में बैठकर आत्मदेव जी रो रहे हैं। विचार कर, पुत्र का ही था, पुत्र हुआ लेकिन दुराचारी हुआ। गोकर्ण जी ने आकर समझाया कि पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? आत्मदेव जी बोले, मेरा पुत्र धुंधकारी मेरी कोई बात नहीं मानता, मैं करूं तो क्या करूं?
गोकर्ण जी बोले पिताजी यदि मेरी बात आप मानो तो सबसे पहले मेरा मेरा कहना छोड़ दो। यहाँ कोई हमारा नहीं है। संसार की बात छोड़ो, ये देह भी हमारी नहीं है। इस देह की केवल 3 गति होती है। जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो कीड़े खा जाएंगे, गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन के अंदर गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे। चौथी कोई गति नहीं है इस देह की। कहा इस संसार का साथ कितना है, जिनको हम मेरा मेरा कहते हैं ना कि ये मेरा है ये मेरा है, कितना संसार का साथ है। साथी है गंग मित्र के जल सिंधु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक, परिवार के चलेंगे बस शमशान तक, बेटा भी साथ देगा तो अग्निदान तक। इतना संसार का साथ है। पत्नी कहाँ तक जाएगी? कहा महाराज घर की चौखट तक, घर के द्वार तक पत्नी जाएगी। रिश्तेदार यार दोस्त मित्र कहाँ तक जाएंगे? कहा शमशान तक साथ में जाएंगे। और हमारा बेटा जो हमारा स्वयं का खून होता है वो कहाँ तक साथ देगा? कहा महाराज अग्निदान तक। बस इतना ही संसार का साथ है। इसके बाद अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। कुछ लेकर नहीं जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे। संसार की तो कोई वस्तु हम लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन जो हम कर्म संसार में अच्छे बुरे करते हैं वो हम साथ में लेकर जाते हैं। देखो जब बालक जन्म लेता है ना तो मुट्ठी बांध कर आता है, मुट्ठी बांध कर जन्म लेता है। और जब व्यक्ति संसार को छोड़कर जाता है, जब मरता है तो मुट्ठी खोल कर जाता है। इसका अर्थ क्या है कि जब बालक जन्म लेकर आया है तो वो कुछ भाग्य अपने साथ में मुट्ठी में लेकर आया है। कहते हैं ना कि बेटा हो या बेटी जो भी संसार में उसको मिलता है अपने कर्म से अपने भाग्य से मिलता है। तो हम जब जन्म लेते हैं तब तो भाग्य मुट्ठी में लेकर जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान किसी का भाग्य बिगाड़ कर नहीं भेजता। भगवान सबको बराबर देकर भेजता है। फिर हम जीवन में कोई ज्यादा पाता है, कोई कम पाता है, कोई बिल्कुल भी नहीं पाता। ऐसा क्यों? सब में भेदभाव क्यों? तो ये हमारे कर्मों का भेदभाव है। कोई ज्यादा अच्छे कर्म करता है उसको ज्यादा मिल जाता है, कोई थोड़े अच्छे कर्म करता है उसको थोड़ा मिलता है, कोई बिल्कुल ही अच्छे कर्म नहीं करता तो उसको बिल्कुल ही नहीं मिलता है। तो हम जब जन्मते हैं तब तो भाग्य लेकर आते हैं, लेकिन जब संसार को छोड़कर जाते हैं तब मुट्ठी खोल कर जाते हैं कि देखो राजा हो या रंक हो या फकीर हो, कोई भी हो, संसार में कितनी धन दौलत इकट्ठी कर लो जाओगे खाली कर नहीं जाओगे। इसीलिए कुछ संग में जाता है तो कर्म ही जाता है। महाराज गोकर्ण जी ने समझाया आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी सारा घर परिवार त्याग कर वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब घर में केवल धुंधकारी और धुंधली बचे थे। धुंधली ने कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। अब अकेला धुंधकारी था तो अपने साथ में 5 गणिकाओं को रख लिया। और जब 5 गणिकाओं को रखा, चोरी करने लगा। एक दिन राजा के घर से चोरी करके आया, बहुत सारा धन लेकर आया। गणिकाओं को लगा कि धन तो आ गया है, लेकिन यदि राजा को पता लगा तो इसे भी दंड मिलेगा और इसके साथ में हमें भी दंड मिलेगा। तो 5 रात्रि के समय धुंधकारी को मार कर सारा धन लेकर भागते। अब जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया था, माता पिता को कष्ट दिया, उल्टे सीधे कर्म किए, मरने के बाद प्रेत बन गया। अब जब प्रेत बन गया तो एक दिन गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से लौट कर आए। अपने घर में बैठकर भगवान का भजन कर रहे थे रात्रि के समय में। जब रात्रि के समय में भजन कर रहे थे तो अजीब अजीब आवाजें गोकर्ण जी महाराज को सुनाई देने लगी। जब आवाज सुनाई देने लगी तो कमंडल में से जल लिया और जैसे सन्मुख जल फेंका तो वो प्रेत परछाई स्वरूप में आ गया। पूछने लगे आत्मदेव जी, गोकर्ण जी पूछने लगे
आप कौन है, मुझे क्यों डरा रहे हैं? उस परछाई में से आवाज आई, अहम भ्राता तुदीसमी धुंधकारिति नामता। कहा मैं आपका ही बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी बोले आप प्रेत कैसे बन गए, आपकी मुक्ति नहीं हुई? धुंधकारी कहने लगा मैं प्रेत नहीं, मैं तो महाप्रेत बन चुका हूँ, मेरी मुक्ति का कोई साधन खोजिए। गोकर्ण जी ने कहा कि अभी आप जाओ, मैं आपकी मुक्ति का साधन खोजूंगा। भोर की बेला हुई, सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम किया और महाप्रेत की मुक्ति का साधन पूछा। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि महाप्रेत की मुक्ति का तो एक ही साधन है कि आप भागवत की कथा सुनाइए। गोकर्ण जी ने भागवत की कथा कहना प्रारंभ किया और धुंधकारी को बुलाया कथा सुनने के लिए। अब जैसे बुलाया तो धुंधकारी तो प्रेत है, अब प्रेत तो हवा होती है। देखने लगा कि मैं कहाँ बैठूं, कोई स्थान दिखाई नहीं दिया। जब कोई स्थान दिखाई नहीं दिया तो मंच की दाहिनी ओर एक सतग्रंथी बांस लगा हुआ था, उस बांस में आकर धुंधकारी बैठ गया। एक दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक ग्रंथि फट गई। 2 दिन की कथा पूरी हुई, 2 ग्रंथियां फट गईं। और जब 7वें दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 7 ग्रंथियां फट गईं और धुंधकारी देव स्वरूप में प्रकट हो गया। जैसे देव स्वरूप में प्रकट हुआ, भगवान के धाम से विमान आया और विमान में बैठकर जैसी धुंधकारी जाने लगा तो गोकर्ण जी महाराज पूछने लगे, महाराज कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है, फिर विमान एक के लिए क्यों आया, सबके लिए विमान आना चाहिए। तो जो पार्षद आए थे वो गोकर्ण जी से कहने लगे, महाराज कथा भले ही हजारों लोगों ने सुनी है, लेकिन मन से तो कथा केवल मात्र धुंधकारी ने श्रवण की है। कहा श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कथा सुनने के लिए जो लोग बैठते हैं वो 3 प्रकार के भाव से बैठते हैं। उनमें से सबके लिए विमान नहीं आता, सबकी मुक्ति नहीं होती, एक के लिए विमान आता है। कहा एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सरोता और तीसरे होते हैं सोता। अब इनमें गुण होते हैं अलग अलग। जो तीसरे नंबर के होते हैं ना सोता, महाराज जी बड़े अच्छे होते हैं। कैसे? इनके अंदर गुण क्या होते हैं? सबसे पहले तो कथा में आएंगे ना, बढ़िया सा स्थान देख लेंगे बैठने के लिए कि ज्यादा लोगों की नजर ना पड़े। और जैसी कथा प्रारंभ हुई, होता क्या है, जिन लोगों को घरों में 4-4, 6-6 नींद की गोलियां खाने से नींद नहीं आती और लाकर ऐसे लोगों को कथा में बिठा दो महाराज, कथा होने की देरी नहीं होती और 3 घंटे में 2-4 दिन की नींद ले लेते हैं, नींद पूरी कर लेते हैं। और दूसरी बात, इसमें माताओं को तो बड़ी सुविधा होती है। कैसे? अब माता जी ने डाल लिया लंबो घूंघट, अब थोड़ी ना कह रही है कि आप कथा सुन रही हैं, सो रही हैं। अब गलती से कोई देख भी ले तो जवाब भी तैयार रहता है। यदि गलती से कोई देख ले और कह दे कि अरे आप कथा में आकर सो रही हो, तो जवाब क्या देती है, अरे हम सो नहीं रहे हैं, जिन भगवान की कथा चल रही है हम तो नेत्र बंद करके उनका ध्यान कर रहे हैं। महाराज यहाँ कथा की बात रहती है, वो ध्यान तक पहुंच जाती है, तो इनके लिए विमान नहीं आता। आप सोचो कि जैसे घर में सो रहे थे वैसे जाके कथा में सो जाएंगे, नाम हो जाएगा कथा सुनाए, तो ऐसे में कल्याण होने वाला नहीं। कथा में बैठो सावधान होकर। तो जो कथा में आकर सो जाता है इनके लिए विमान नहीं आता। जो दूसरे नंबर के हैं सरोता, सरोता जानते हो किसे कहते हैं? सिपाही काटने वाला। अब सरोता का काम ही होता है काटना। अब ऐसे लोग कथा में आते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले आकर बैठ जाएंगे और आकर बैठते बगल वाली मैया से पूछेंगे, अरे बहन आज भोजन में क्या बनाया था आपने? अब उन्होंने बता भी दिया कि ये साग बनाई थी, ये रोटी बनाई थी, ये दाल भात बनाई थी, फिर भी मन नहीं लगेगा। अरे ये बीच में भजन नहीं गाते, ज्यादा कथा सुनाते हैं। अब फिर भी थोड़ी देर बैठ गए जैसे तैसे।
अब फिर यहाँ तक भी बात नहीं बनी तो एक दूसरे से लड़ाई करके उठ के भाग जाएंगे, कथा में नहीं बैठेंगे, मन नहीं लगेगा। तो महाराज इनके लिए भी विमान नहीं आता, विमान आता है श्रोता के लिए, जो कथा में बैठकर 3 घंटे मन से कथा सुनता है और घर जाने के बाद उसी कथा का चिंतन मनन करता है। जैसे मान लीजिए चिंतन मनन कैसे होता है, अब हमने जैसे आपको केवट का प्रसंग सुनाया, तो घर जाकर आप बार बार उस भाव के ऊपर, उस कथा के ऊपर चित्त को ले जाओ, अपने मन को ले जाओ, विचार करो कि कैसा उसका भाव होगा कि जो भगवान स्वयं उसके लिए गवाही देने के लिए आए। जब बार बार एक चरित्र के ऊपर चिंतन मनन किया जाए तब भगवान की कृपा होती है, तब अंत में भगवान के धाम से विमान आता है। अब किसी ने पूछा पार्षदों से कि सोता और श्रोता भी तो कथा में आकर वो कथा क्यों नहीं सुन पाते? पाप सो हरि चर्चा ना सुहाए, के ऊँगे के लड़ मरे, के उठे घर को जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके पूर्व जन्म के पाप ज्यादा हो चुके हैं उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, या तो कथा में आकर सो जाएंगे, या किसी से लड़ाई कर लेंगे, या उठकर अपने घर चले जाएंगे। तो सावधान होकर यहाँ पर बैठा करो, क्योंकि हमारे जो कई जन्म के पाप हमने जो इकट्ठे कर रखे हैं ना, वो नहीं चाहते कि हम भगवान की कथा को सुने, क्योंकि यदि हम भगवान की कथा को सुन लेंगे तो उन पापों को, उन अवगुणों को हमें छोड़कर जाना पड़ेगा। इसीलिए बड़े सावधान होकर बैठा करो भगवान की कथा में। जो भगवान की कथा में सावधान होकर बैठता है, चित्त लगाकर कथा को सुनता है, फिर भगवान की कृपा उनके ऊपर होती है। और जब कृपा होती है तब जाकर कहीं अंत में उनके लिए भगवान के धाम से विमान आता है। तो महाराज गोकर्ण जी महाराज ने जब कथा सुनाई तो धुंधकारी के लिए भगवान के धाम से विमान आया और विमान में बैठकर भगवान के परम धाम के लिए धुंधकारी गया। ऐसी भागवत की महिमा है कि जीवात्माओं की तो बात छोड़ो, कोई भूत प्रेत भी यदि ऐसा कर ले तो उनको भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसी दिव्य इस कथा की महिमा है। कहते हैं जिस किसी के घर में, जैसे किसी के घर में भूत प्रेत का साया हो, यदि किसी के घर में ऐसा लगता है कि हमारे अलावा भी कोई इस घर में रहता है, बार बार जो अपने घर में परेशान रहते हैं, तो वो भागवत महापुराण को लाकर पीत वस्त्र में, पीले वस्त्र में बांधकर यदि अपने घर के मंदिर में विराजित करते हैं तो ऐसे घर में कभी भी किसी भूत प्रेत की परछाई का साया नहीं रहता, कभी भी वो घर में परेशान नहीं रहते, जिनके घर में भागवत महापुराण विराजित रहता है। ऐसी भागवत की महिमा है। भागवत में प्रथम स्कंद में अभी तक ये महत्व की कथा चल रही थी। भागवत के प्रथम स्कंद में व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं, और जब मंगलाचरण करते हैं तो उस मंगलाचरण में किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, तो किसी भी ग्रंथ पुराण में यदि जिस देवता का वो पुराण लिखा है तो सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है। आज मान लो हमने हनुमान जी के ऊपर कोई किताब लिखी है, इसका नाम लिखेंगे, हनुमान जी का नाम लिखा जाएगा। यदि हमने लिखी है तो सबसे पहले उसमें दुर्गा मैया का नाम लिखा जाएगा। लेकिन भागवत पुराण ऐसा ग्रंथ है जिसके मंगलाचरण में किसी का नाम नहीं है, तो फिर बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया है कि जन्मादस्यतोऽन्वयादितरतास् चारिथे
स्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो बारी मृदा यथा विनिमयो यत्र यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। भागवत के मंगलाचरण में किसकी वंदना की? व्यास जी ने कहा सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। अब किसी ने पूछा कि आपने कौन से सत्य की वंदना की है? तो व्यास जी महाराज ने नाम नहीं लिया, गुण बताए। कहा जन्माधस्य यतोन्वयादितरतस्य, जिस परमात्मा ने इस संसार को जन्म दिया उनकी मैंने वंदना की है। अब किसी ने कहा कि वेदों में तो वर्णन है कि हिरण्यगर्भ के द्वारा इस संसार को बनाया गया, ब्रह्मा जी के द्वारा इस संसार को बनाया गया, तो क्या आपने ब्रह्मा जी की वंदना की है? व्यास जी बोले नहीं। कहा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्या, जिन ब्रह्मा को भी बनाया है उन प्रभु की मैंने वंदना की है। और कहा धामना स्वयं सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। इन तीनों लोकों में जिस प्रभु की माया इतनी प्रबल है कि असत्य संसार हमें सत्य लगता है और सत्य परमात्मा हमें असत्य लगता है, उन प्रभु की मैंने वंदना की। तो कहा सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना भागवत जी के मंगलाचरण में की है। यदि सत्य की जगह भगवान का नाम लिख देते कि कृष्णम परम धीमहि, तो लोगों को लगता कि क्या कृष्ण ही सत्य है, राम सत्य नहीं है, शिव सत्य नहीं है, कृष्ण का अकेला नाम लिखा है, किसी का नहीं लिखा, सत्य लिखा कि सत्यम परम धीमहि, जिससे समझ आए कि राम भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है, शिव भी सत्य है। इसीलिए कहा कि सत्यम परम धीमहि। तो सत्य की वंदना भागवत जी के मंगलाचरण में की। मंगलाचरण करने के बाद सूत जी महाराज के निकट सौनक ऋषि बैठे हुए हैं और 88,000 संत जनों को दिव्य भागवत की कथा सुना रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। तो सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किए। कहा महाराज हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 प्रश्न सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से किए और जो 6 प्रश्न किए हैं ये सब हमारे मन में भी आते हैं। पहला प्रश्न किया कि मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है। फिर दूसरा प्रश्न किया कि इष्ट कौन है। फिर तीसरा कि भगवान को वेदों में अजन्मा क्यों कहा गया। फिर चौथा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हैं। और 5वां प्रश्न किया कि वक्ता श्रेष्ठ कौन है। फिर 6वां प्रश्न किया कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर गए तो धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न किए। जो पहला प्रश्न किया कि व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म कौन सा है। कि हमारे आपके मन में भी प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा कार्य हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। क्या भगवान की रोज पूजा करना परम धर्म है, या रोज भगवान के मंदिर जाना परम धर्म है, या फिर रोज मंदिर की परिक्रमा लगाना परम धर्म है। पूजा में और प्रेम में बड़ा अंतर है। तो कहते हैं महाराज हमारे जीवन में सबसे बड़ा कोई परम धर्म है तो वो एक ही है, भगवान के चरणार बिंदों में प्रेम हो जाना, भगवान के चरणों में अनुराग हो जाना धर्म है।
हमारे जीवन का आधार संसार नहीं होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं ना कि आप नहीं रहे तो हम कैसे जीवित रहेंगे, आपके बिना तो हम मर जाएंगे। तो हमारे जीवन का आधार संसार नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन का आधार कोई व्यक्ति विशेष नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन का आधार कुछ होना चाहिए। भगवान की भक्ति होनी चाहिए, वही हमारे जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म है। हमारे ब्रज में तो भक्त कहा करते हैं कि जीवन का कौन सा कहा महाराज, हमरे तो मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, हमरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदु, हमरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, हमरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदु, हमरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, हमरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदु, श्याम के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, श्याम के चरणार बिंदु, श्याम के चर श्याम के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, श्याम के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्यामा प्यारी के चरणार, श्याम के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, श्याम के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, अज मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, 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 श्याम के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, श्याम के चरणार बिंद, श्यामा के एक चरणार बार बिंद, सभी मिलकर कहिए दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, फिर कुछ ही देर में भगवान भोलेनाथ की बड़ी सुंदर झांकी हम सबके बीच में आ रही है। तो हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर सभी कहेंगे, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, श्याम के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, श्याम के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, श्याम के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, जीवन के आधार राधा रानी के चरणार बिंद, जीवन के आधार राधा रानी के चरणार बिंद, मेरे तो 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 आधार राधा रानी के चरणार बिंद, आज हमरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, हमरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद। बोलिए राधा रानी सरकार की। जय हो एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। राधे। तो महाराज कहते हैं जीवन का परम आधार संसार नहीं होना चाहिए, संसार में इतना लगाव नहीं होना चाहिए कि वो हमें विमुख करा दे, क्योंकि जीवन का कोई हमारे आधार है, कोई परम लक्ष्य है, तो वो केवल मात्र भगवान के चरणार बिंद है। भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, यही जीवन में सबसे
बड़ा हमारा लक्ष्य है, सबसे बड़ा हमारा यही परम धर्म है। फिर दूसरा प्रश्न किया कि देवता श्रेष्ठ कौन है। ये हमारे मन में भी प्रश्न होता है। कोई कहता राम जी श्रेष्ठ है, कोई कहता कन्हैया श्रेष्ठ है, कोई कहता हनुमान जी श्रेष्ठ है, कोई कहता दुर्गा मैया श्रेष्ठ है। सबके मन में प्रश्न होता है। तो महाराज देवता सभी श्रेष्ठ है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ये देवता स्वयं के ऊपर निर्भर कौन सा बड़ा है, उनकी श्रेष्ठता निर्भर करती है, उनकी श्रेष्ठता निर्भर करती है हमारी भाव के ऊपर, हमारी श्रद्धा के ऊपर, कि हमारा विश्वास किसके ऊपर ज्यादा है, हमारी आस्था किसके ऊपर ज्यादा है। जीवन में आराध्य एक होता है, इष्ट एक होना चाहिए। अब वो आपके ऊपर है, जिसके ऊपर आपका भाव हो, आपका भाव हो। राम जी को श्रेष्ठ बना लो, आप राम जी को अपना आराध्य बना लो, आप कन्हैया को अपना आराध्य बना लो, आप हनुमान जी को अपना आराध्य। आपकी निष्ठा किसके ऊपर ज्यादा है, आपका भाव किसके ऊपर ज्यादा है। आजकल भक्ति कैसी होती है, एक के ऊपर लोगों की निष्ठा नहीं रहती। आजकल जैसे दिन बदलते हैं ना, लोग वैसे देवता बदल देते हैं, वैसे आराध्य बदल देते हैं। सोमवार आया तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर के सामने इतनी बड़ी लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। सुबह से लेकर दोपहर हो रही है, बिल्कुल लगातार भोले बाबा जल से स्नान ही करते जा रहे हैं। एक आएगा स्नान कराएगा, फिर दूसरा आएगा स्नान कराएगा, तीसरा आएगा स्नान कराएगा। सोमवार को सुबह से शाम तक भगवान भोलेनाथ के मंदिर के सामने लाइन लगी है। मंगलवार को भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं कि कोई एक ही भक्त आ जाए जो कम से कम आके एक बार ही स्नान करा दे। मंगलवार को एक भक्त दिखाई नहीं देगा। मंगलवार को सब कहाँ गायब हो जाते हैं। कहा महाराज आज तो हनुमान जी का दिन है, तो सब भक्त पहुंच जाएंगे हनुमान जी के मंदिर के पास। अब बुधवार को हनुमान जी के मंदिर से भी गायब। तो भक्ति किसी दिन पर निर्भर नहीं होती कि सोमवार आया तो भोलेनाथ की भक्ति कर ली, मंगलवार आया तो हनुमान जी की भक्ति कर ली, गुरुवार आया तो विष्णु भगवान की भक्ति कर ली, शुक्रवार आया तो माता रानी की भक्ति कर ली। दिन के अनुसार भक्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? सोमवार को भगवान भोलेनाथ क्या मंगलवार को वहां से भाग जाएंगे? और क्या हनुमान जी महाराज केवल मंगलवार को ही मंदिर में रहते हैं? क्या बुधवार को वो भी भाग जाते हैं? ऐसा नहीं होता। हमारी श्रद्धा एक के ऊपर होनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, लेकिन हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा किसके ऊपर ज्यादा है? एक साधे सब सधे, सब साधे सब होए। एक को मनाओगे तो सब मान जाएंगे, पर थोड़ा थोड़ा सबको मनाओगे तो कोई भी मान। शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम
नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हे कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय होली खेले मशाने में होली खेले मशाने में होली खेले मसाने 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 में खेले ओगण मसाने में होली खेले मसाने में मसाने में शंकर भगवान की काशी विश्वनाथ की होली खेले मशाने में होली खेले मशाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में तन में भस्म लगाए शंकर भेष बड़ा अड़भंगा है तन में भस्म लगाए शंकर भेष बड़ा बेला है ओ तन में भस्म लगाए शंकर भेष बड़ा अड़भंगा है तन में भस्म रमाए शंकर भेष बड़ा अड़भंगा है माथे पर चंद्रमा विराजे जटा में सोहे गंगा है माथे में चंद्रमा विराजे जटा में सोहे गंगा है खोल दिया है नयन तीसरा कामदेव को जलावे रे होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में अरे नाच खेले भोले नाच खेले जय भोले अरे नाच खेले जय भोले अरे हंस खेले जय भोले भूत खेले जय भोले अरे नृत्य खेले जय भोले अरे नृत्य खेले जय भोले अरे रंग खेले जय भोले हम हंस खेले जय भोले अरे रंग खेले जय भोले रंग खेले जय भोले जय हो 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 भगिया पीवे भोला शंकर धतूरा तो ये खावे भगिया पी के भोला शंकर धतूरा तो वे खा गए भगिया पीवे भोला शंकर धतूरा तो ये खावे रे भगिया पी के भोला शंकर पूरा तो ये खा गए 64 योगिनी नाचे गावे डम डम डमरू बजावे 64 योगिनी डम डम डमरू बजावे डम डम डमरू बजावे रे डम डम डमरू बजावे डम डम डमरू बजावे रे डम डम डमरू बजावे मसान की राख से खेले होली
मशान की राख से खेले हो ए धूम मचाव मसाने में होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। भूत प्रेत परिवार नाचे गोजर बिच्छू कीरा रे। भूत प्रेत परिवार नाचे और बिच्छू वो शंकर भगवान की प्रेत परिवार नाचे गोजर बिच्छू कीरा रे। भूत प्रेत परिवार नाचे गोजर बिच्छू कीरा रे। भूत प्रेत परिवार नाचे गोजर बिच्छू कीरा रे। भूत प्रेत परिवार नाचे गोजर बिच्छू कीरा रे। ओ जब हल पिए बाबा मेरे मन में राखे पीरा रे। जब हल पीले बाबा मेरे मन में राखे पीरा रे। काल में मुर्दा माल लपेटे गल में मुर्दा माल लपेटे हो दीवान शमशाने में। होली खेले मशाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मशाने में, होली खेले मसाने में। काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले। अरे खेले ओगड़ मशाने में। शंकर भगवान की होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। और एक बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे, सभी दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ। अरे मैया पीछे से भी उठाएं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः, भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने। काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले। खेले ओगड़ मसाने में। सभी दोनों हाथ उठाएंगे एक बार, सभी तालियों के साथ। होली 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 खेले मशाने में, होली खेले मशाने में, होली
खेले मस्ताने में, होली खेले मस्ताने में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और भोलेनाथ जी यहीं बैठा रहो, बैठा लो। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ, सभी दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ बोलेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाओ पूजन की थाली लाओ, भगवान भोलेनाथ को पूजन करेंगे। एक बार सभी बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप हम सभी ने भगवान के शिव तांडव के दर्शन किए। ऐसे ही नित्य व्रती बड़ी सुंदर झांकियों के आप हम सभी दर्शन करेंगे। और कुछ ही समय में अब भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की और झांकी आएगी, उसका भी आप हम सभी दर्शन करेंगे। और विवाह उत्सव का भी इसी प्रकार बड़े धूमधाम से आनंद लेंगे। मैं मुखिया जी से निवेदन करूंगा भगवान भोलेनाथ और प्रभु नंदी जी का पूजन करेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के सर्वश्रेष्ठ हमारे नंदी जी महाराज हैं। मेरा निवेदन है सभी बस 5 मिनट और शांति बनाए रखेंगे, बैठ जाएं। इसके बाद बड़ी सुंदर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती जी की बड़ी सुंदर दिव्य झांकी का भी आप हम सभी दर्शन करेंगे। विवाह उत्सव का बड़े धूमधाम से आप हम सभी मनाएंगे कुछ ही समय में बस। बोली शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की। वाह, हमारे नंदी जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं। और ये एक बार जोरदार ताली बजाएं मुखिया जी के लिए। 1100 रुपए से भगवान का पूजन किए हैं। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। जोरदार ताली बजाएं। बोली शंकर भगवान की जय। अब बस आप 10 से 15 मिनट और बड़ी शांति से बैठेंगे। कुछ ही समय में भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती जी की बड़ी सुंदर दिव्य झांकी आएगी। उसी में आप हम सभी बड़े ही धूमधाम से विवाह उत्सव मनाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोली शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। एक बार सभी प्रेम से कहेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। बस थोड़ी ही देर में भगवान भोलेनाथ का विवाह उत्सव हम आप सभी मनाएंगे। जब तक भगवान भोलेनाथ के विवाह उत्सव की कथा को हम आप सभी सुनेंगे, श्रवण करेंगे। जब माता सती ने अपनी देह का त्याग किया था और भगवान भोलेनाथ को ये समाचार मिला था कि मैया ने अपनी देह का त्याग कर दिया है, तब क्रोध में आकर भगवान भोलेनाथ ने तांडव किया था, जिस शिव तांडव के हम आप सभी ने दर्शन किए थे। और जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने भस्म से, राख से होली को खेला है, वैसे ही काशी में मणिकर्णिका घाट पर भगवान भोलेनाथ मुर्दे की भस्म से होली खेलते हैं। और अभी देखा जाए तो होली का समय ही चल रहा है। हमारे वृंदावन में तो 40 दिन की होली होती है। बसंत पंचमी से होली प्रारंभ हो जाती है, 40 दिन का होली उत्सव होता है। काशी में भी बड़े ही प्रेम से भगवान भोले होली महोत्सव वहां पर भी मनाया जाता है। तो वही शिव तांडव का हम आप सभी ने दर्शन किया। भगवान भोलेनाथ बड़े ही क्रोध में आकर शिव तांडव किया, लेकिन जब अंत में माता सती ने प्राण त्यागे थे तो एक वरदान माता सती ने मांगा था भगवान से। उसी कारण से सती मैया का दूसरा अवतार, जब प्राण त्यागे तो अंत में एक वरदान मांगा
मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि माँ का अंतिम वरदान क्या था। सती मरते हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरते हरि सन, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म से बेपद अनुरागा, जन्म जन्म से पद अनुरागा, तेहि कारण हिमें गिरिग्रह जाई, तेहि कारण गिरिग्रह जाई, तेहि कारण हिमें गिरिग्रह जाई, तेहि कारण हिम गिरिग्रह जाई, पति तन पाई, जनमी पार्वती। जब माता सती ने अपने प्राण त्यागे थे तो अंत में वरदान मांगा था। क्या? सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अंत कहा था कि इस जन्म तो मैं भगवान शंकर की सेवा नहीं कर पाई, मैंने उनके वचनों का पालन नहीं किया, मुझसे अपराध हो गया, लेकिन आगे मेरे आने वाले जितने भी जन्म हो मैं हर जन्म भगवान शंकर के चरणों की दासी बनूं, ये वरदान मांगा था। और इसी वरदान के कारण सती मैया राजा हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में मैया अवतरित हुई, क्योंकि कहते हैं अंत में मांगा हुआ वरदान अंतमति सो गति। अंत में जो भी भाव हृदय में आता है, जो भी इच्छा व्यक्ति के हृदय में आती है, भगवान उसको पूरा करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जीवन पर्यंत भजन हो पाए या ना हो पाए, अंत में यदि एक बार व्यक्ति भगवान का नाम ले लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि अंत में भगवान का नाम याद नहीं आता। अंत में भगवान का नाम उसी को याद आता है जिसने भगवान का सुमिरन किया हो जीवन भर, जिसने भगवान का जीवन भर भजन किया हो, उसी को अंत में प्रभु का नाम याद आता है, सबको नहीं आता। तो माता सती की अंतिम इच्छा यही थी कि हर जन्म में भगवान शंकर के चरणों की दासी बने। तो यहाँ पर हिमाचल राजा के घर मैना महारानी के गर्भ से माता पार्वती के रूप में माता सती अवतरित हुई। अब देखो भेद अंतर देखो कितना। यहाँ पर जब मैया सती बनकर आई थी तब किनके घर में अवतार हुआ था? महाराज दक्ष के यहाँ। और महाराज दक्ष कैसे थे? महाराज दक्ष अभिमानी थे, और जहाँ अभिमान था तो कहते हैं अभिमान जहाँ होता है वहाँ भगवान नहीं रहता। अभिमान हमेशा मैं कहता है, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, यही अभिमान का स्वभाव होता है। तो जब दक्ष का शीश काटा था और बकरे का शीश दक्ष को लगाया था तो बकरे ने बम बम कहकर भगवान भोलेनाथ की स्तुति की थी। तो बकरा भी अभिमान का प्रतीक होता है। तो यहाँ तो अभिमान के घर में मैया का जन्म हुआ था, तो मैया ने अपनी देह का त्याग कर दिया। लेकिन अब मैया ने अवतार कहाँ लिया है? मैना महारानी के घर में, जहाँ भाव सीधा सा देखिए कि मैना अर्थात मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी है परमात्मा है, जो भी है भगवान है। तो मैना महारानी के घर में अवतार हुआ कि मैं कुछ नहीं हूँ। और जहाँ मैं होता है कि मैं सब कुछ हूँ, वहाँ भगवान नहीं होता। जहाँ होता है वहाँ भगवान स्वयं चल कर आते हैं। तो यहाँ पर मैना महारानी और हिमाचल राजा के घर में पार्वती मैया के रूप में माता सती ने अवतार लिया। जब सती मैया ने अवतार लिया और नारद जी के कहने पर माता सती ब्रह्मचारिणी का रूप बनाकर भगवान भोलेनाथ की साधना करने लगी, तप करने लगी, तपस्या करने लगी।
लेकिन यहाँ तो मैया का अवतार हो गया है, पर यहाँ पर भगवान भोलेनाथ तो ध्यान में बैठे हुए हैं। अब देवतागण विचार कर रहे हैं कि कैसे भोलेनाथ को समाधि से जगाया जाए, किसमें इतना सामर्थ्य है जो भगवान भोलेनाथ की समाधि को खुलवा दे, समाधि को तोड़ दे, किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो सारे देवी देवता पहुंच गए और इंद्र ने कामदेव से कहा कि तुम जाओ और जाकर भगवान भोलेनाथ की समाधि को तोड़ो, भंग करो। कामदेव आए और कामदेव ने अपने 5 बाणों का प्रहार, उसी समय कहते हैं कोई व्यक्ति कितना भी क्रोध में हो, किसी को रोते हुए देखता है तो कुछ क्षण के लिए उसका क्रोध शांत हो जाता है। अब क्रोध में भगवान शंकर की समाधि खुली है, इतना क्रोध की कामदेव जलकर भस्म हो गए। देवताओं को लगा कि सीधे जाएंगे तो काम नहीं बनेगा, तो क्या करें। देवता बड़े चतुर हैं। देवताओं ने कामदेव की पत्नी जो रति है, रति से कहा तुम जाओ रोते हुए, और रति रोते हुए भगवान शंकर के सामने आई। और जब रति को रोते हुए भगवान शंकर ने देखा तो पूछा, देवी आप क्यों रो रही हैं? उनका रुदन देखकर भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत हो गया और कहा कि आपके रोने का कारण क्या है, आप क्यों रो रही हैं? भगवान शंकर ने जय तो रति कहने लगी, हे देवादि देव, मेरे पति कामदेव ने तो देवताओं का काज बनाने के लिए आपकी तपस्या को भंग किया, लेकिन आपके क्रोध ने तो मेरे पति को ही जलाकर भस्म कर दिया है। आप कृपा कीजिए, अब मेरे पति से कैसे मिलन होगा? तब भगवान शंकर ने कहा कि आपके पति तो भस्म हो चुके हैं, लेकिन मैं वरदान हूँ कि जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतार धारण करके आएंगे, तब आपके पति स्वयं भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बनकर अवतार लेंगे, जन्म लेंगे, तब जाकर आपके पति से मिलन होगा। वरदान दे दिया। जब भगवान ने वरदान दिया भोलेनाथ ने, तब तक देवताओं ने देखा कि अब तो प्रभु का क्रोध तो शांत हो गया है, पर सीधे सीधे किसकी हिम्मत की जाकर कहें कि आप माँ से विवाह कर लो। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो भगवान से कह सके कि भगवान अब आप विवाह कर लीजिए। तो सारे देवता भोलेनाथ के सामने जाकर उदास होकर खड़े हैं। उदास होकर कैसे खड़े हैं? भगवान भोलेनाथ पूछने लगे देवताओं से, आप इतने उदास, आप देवताओं के काम के लिए विवाह कर लीजिए, हमारी सुरक्षा के लिए आज आप विवाह कर लीजिए। भगवान शंकर ने मना कर दिया, एक बार विवाह किया था, अब मैं विवाह नहीं करूंगा। जब भगवान भोलेनाथ ने विवाह करने से मना कर दिया, तो उस समय महाराज स्वयं रामभद्र प्रभु ने जब भगवान भोलेनाथ से कहा कि आप अपने लिए विवाह मत कीजिए, आप राम काज हेतु विवाह कीजिए। और जब कहा कि राम काज हेतु विवाह कीजिए, तब जाकर भगवान भोले शंकर विवाह करने के लिए राजी हुए थे, विवाह करने के लिए तैयार हुए थे। अब दूसरी बात देखो, हम सभी लोग क्या जानते हैं, अभी शिवरात्रि आ रही है ना, तो सब जानते हैं कि शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का विवाह नहीं हुआ, तो फिर शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? जब शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का विवाह नहीं हुआ, तो शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिवरात्रि के दिन प्रथम बार भगवान भोलेनाथ ने अपना अंश शिवलिंग प्रकट किया था, इसीलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। उस दिन भगवान का विवाह नहीं हुआ है। शिव महापुराण में कथा आई है, एक बार का समय था, नारद जी, ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक पर कमल के पुष्प पर विराजित थे, बैठे हुए थे। तो भगवान नारायण के मन में आया कि क्यों ना आज मैं भ्रमण करते करते ब्रह्मा जी के निकट जाऊं। तो जैसे ब्रह्मलोक भगवान नारायण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को देखा,
तो भगवान नारायण को पुत्र कहकर संबोधित किया। कहा आओ पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूँ और आज तुम पुत्र के निकट, पिता के निकट आए हो, आकर बैठो विराजो। और जैसे ही पुत्र कहा तो भगवान नारायण कहने लगे अरे नहीं, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, आप मेरे पुत्र हो, मैंने आपको प्रकट किया है, मैं तुम्हारा पिता हूँ। ब्रह्मा जी कहते नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूँ। और भगवान नारायण कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। दोनों में इसी बात पर विवाद लगा हुआ है। ब्रह्मा जी बोले मैं पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो, और नारद जी, भगवान नारायण कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो। दोनों में विवाद था। अब आपस में दोनों चर्चा करने लगे कि देखो, एक दूसरे में विवाद करने से तो कुछ होगा नहीं। कभी भी जब लड़ाई होती है ना, तो दोनों में नहीं सुलझती, तीसरा ही आकर सुलझाता है, तब लड़ाई शांत होती है। भगवान नारायण बोले ऐसा करो, हम दोनों आपस में कब तक विवाद करेंगे? हम भगवान शंकर के पास में चलते हैं, वो बताएंगे कि आप बड़े हैं या मैं बड़ा हूँ। ब्रह्मा जी और भगवान नारायण भोलेनाथ के पास में पहुंचे और कहने लगे भगवान, हम दोनों के बीच में इस बात पर विवाद हो रहा है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं आपका पिता हूँ, मैं बड़ा हूँ, तब कि मैं जानता हूँ कि मैं इनका पिता हूँ, मैं इनसे बड़ा हूँ। आप बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है? भगवान भोलेनाथ बोले कि हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले आप दोनों को मेरा एक काम करना पड़ेगा। दोनों ने कहा ठीक है। भगवान शंकर ने अपने हृदय से एक अग्नि प्रकट की और एक अग्नि स्तंभ प्रकट किया जिसका कोई और छोर दिखाई नहीं दे रहा। इतना विशाल अग्नि स्तंभ तेज प्रकट किया और भगवान शंकर बोले देखो, आप दोनों में से जो भी सबसे पहले इस अग्नि का अंत पता कर लेगा वो सबसे बड़ा कहलाएगा। आप दोनों में से जाओ, इस अग्नि का, इस अग्नि स्तंभ का अंत पता करके आओ। अब भगवान नारायण पाताल की ओर चले गए उस अग्नि का अंत पता करने के लिए, और ब्रह्मा जी आकाश मार्ग की ओर चले गए। अब यहाँ भगवान नारायण को उस अग्नि का कोई अंत नहीं दिख रहा है और आकाश मार्ग में ब्रह्मा जी को भी कोई अंत नहीं दिख रहा है। पर ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि ऐसा ना हो, भगवान नारायण तो भोलेनाथ के मित्र हैं, और ऐसा ना हो कि पाताल लोक में जाकर भगवान नारायण को अग्नि का अंत मिल जाए और मुझसे पहले पहुंच जाएं, और भगवान भोलेनाथ कहें कि नारायण बड़े हैं तो मैं क्या करूं। वहीं पर एक गाय खड़ी हुई थी और एक केवड़ा नाम का पुष्प लगा हुआ था। ब्रह्मा जी झूठ कहने लगे उन दोनों से, उस केवड़ा नाम के पुष्प से और गाय से, कहा कि देखो मैं यहाँ से लौटकर भगवान शंकर के पास में जाऊंगा और उनसे मैं कहूंगा कि मैंने अग्नि का अंत पता कर लिया। तो पक्की बात है भगवान शंकर कोई ना कोई गवाह तो मांगेंगे, किसने देखा है। तो तुम दोनों मेरी तरफ से गवाह दे देना कि मैंने देखा है कि ब्रह्मा जी ने इस अग्नि का अंत पता किया था। यदि ऐसा करोगे तो मैं तुम दोनों का स्थान बड़ा कर दूंगा। गाय ने कहा ठीक है, मैं गवाही दे दूंगी। उस केवड़ा नाम के पुष्प ने कहा कि मैं भी गवाही दे दूंगा। ब्रह्मा जी आधे बीच से ही लौट कर आ गए और आकर झूठ बोल दिया भगवान शंकर से और बोले भगवान मैंने तो अग्नि का अंत पता कर लिया, मैं इस अग्नि के बिल्कुल कोने को, अंत को देख कर आया हूँ। भगवान शंकर मुस्कुराने लगे, अच्छा सच में पता कर लिया? बोले हाँ अग्नि का अंत पता कर लिया। अच्छा किसी ने तो देखा होगा तुम्हें इस अग्नि के अंत को देखते हुए? ब्रह्मा जी बोले हाँ देखा था, और ये जो गाय खड़ी इसने देखा था, और ये जो केवड़ा नाम का पुष्प इसने भी देखा था, इसीलिए मैं इन दोनों को संग में लेकर आया हूँ। भगवान ने उस केवड़ा नाम के पुष्प से पूछा कि तुमने देखा था? उसने हाँ कह दिया कि भगवान मैंने देखा था कि ब्रह्मा जी ने अग्नि के अंत को देखा है। फिर गाय से कहा, गौ माता से कहा क्या तुमने भी देखा था? गौ माता बोली हाँ मैंने भी देखा था कि ब्रह्मा जी ने अग्नि के अंत को देख लिया।
अब जैसे कहा तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा देवता यदि झूठ बोले ये उनको शोभा नहीं देता है, और आज तुम थोड़ा सा बड़ा स्थान पाने के लिए झूठ बोल रहे हो कि मैंने अग्नि का अंत देख लिया, जबकि इस अग्नि का कोई अंत है ही नहीं। तुम इस अग्नि का अंत कहां से देख लोगे? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम पूजने योग्य नहीं हो, इस संसार में कहीं तुम्हारा कोई मंदिर नहीं बन पाएगा। भगवान भोलेनाथ ने श्राप दे दिया। आज हम देखते हैं ना, छोटे से छोटे देवता का मंदिर होता है, बड़े से बड़े देवता का मंदिर होता है, पर ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं बन पाता। भगवान शंकर ने श्राप दिया, केवड़ा नाम के पुष्प को भी श्राप दिया कि कभी भी तुम्हें मेरी पूजा में समर्पित नहीं किया जाएगा। फिर गौ माता से भगवान शंकर कहने लगे, गौ माता से कहा कि हे देवी, थोड़े से मान बड़ाई के चक्कर में आज आपने भी झूठ बोल दिया, तब कि आपसे बड़ा स्थान तो इस संसार में किसी का है ही नहीं। भगवान ने स्वयं अपने से बड़ा आपको स्थान दिया है। आपके अंदर तो 33 कोटि देवी देवता विराजित हैं, फिर भी आपने ब्रह्मा के कहने पर झूठ बोल दिया। मैं आपकी देह में तो आपको श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी देह के हर एक एक अंग में किसी न किसी देवी देवता का स्थान है, लेकिन आपने जिस मुख से झूठ बोला है, मैं आपके मुख में श्राप देता हूँ कि आने वाले युग में आपका मुख हमेशा अपवित्र ही रहेगा। श्राप दे दिया भगवान शंकर ने। आज हम देखते हैं ना, गौ माता जगह जगह भटकती हैं और कहीं भी मुख लगा देती हैं, तो ये भगवान शंकर का गौ माता को श्राप है। और फिर यहाँ पर भगवान नारायण लौट कर आए। भगवान नारायण से पूछा भगवान ने कि आपने अग्नि का अंत देखा? भगवान नारायण ने हाथ जोड़ लिए, भगवान मुझे इस अग्नि का अंत नहीं मिला। तब भगवान शंकर ने उस समय कहा कि कोई साधारण अग्नि नहीं है, ये मेरा स्वयं हृदय मैंने इस अग्नि के अंश के रूप में प्रकट किया था। और आज का जो दिन है ये शिवरात्रि का दिन है, इसीलिए आज के दिन मैंने इस अग्नि स्तंभ को प्रकट किया है जो शिवलिंग के रूप में जाना जाएगा। और आज के दिन जो इस शिवलिंग का पूजन करेगा, अर्चन करेगा, 4 पहर में जो शिवलिंग का पूजन करेगा, व्रत तप नियम संयम से आज के दिन व्रत करके पूजन करेगा, वो जो भी भाव मेरे सामने प्रकट करेगा मैं उस भाव को पूरा कर दूंगा। वो अग्नि स्तंभ वहां से फिर महाराज जो प्रकट हुआ था, आज भी अरुणाचल प्रदेश में वो अग्नि पर्वत के रूप से आज भी वो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग वहां पर आज भी विराजित है। और जो भी उसका पूजन अर्चन करता है भगवान भोलेनाथ तो बड़े ही भोले भाले हैं, जो भी मांगता है प्रभु तत्क्षण दे देते हैं। तो इसीलिए उस दिन से शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। शिवरात्रि के दिन प्रथम बार भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ था और उस शिवलिंग का प्रथम बार भगवान नारायण के द्वारा पूजन किया गया था, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह नहीं हुआ है। तो महाराज यहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ और भगवान भोलेनाथ से सभी देवता निवेदन कर रहे हैं कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। और देवताओं के निवेदन से भगवान भोलेनाथ ने विवाह के लिए हाँ किया। और जब विवाह को हाँ किया, माता पार्वती के संग में विवाह पक्का कराया। भगवान की बारात की तैयारी होने लगी। सारे देवी देवता गण सज धज कर भोलेनाथ की बारात में जाने लगे। अच्छा, आप में से कौन कौन भगवान शंकर की बारात में चलेगा? हाथ ऊपर करके दिखाइए। अच्छा, सभी लोग चलेंगे? तो आइए सभी लोग मिलकर भगवान भोलेनाथ की बारात का आनंद लेते हैं। और तो सभी मिलकर प्रभु की बारात का आनंद लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। चढ़ रही जय हो, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हो चढ़ गई भोले की
वो चढ़ रही भोले की बरतियां हिमाचल नगरी। वो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल चढ़ रही वो चढ़ रही भोले की बरतियां हिमाचल नगरी। वो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल सर्पों की माला। ए बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल सर्पों की माला। हाँ बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल सर्पों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल सर्पों की माला। अंग अंग में भस्म रमाए पहने बिच्छू ब्याला। अंग अंग में भस्म रमाए पहने बिच्छू छाला। ओढ़े कारी सी कमरिया हिमाचल नगरी। ये ओढ़े कारी सी कमरिया हिमाचल नगरी। और पहले हम सबके बीच में भगवान शंकर और माता पार्वती की वरमाला होगी। उसके बाद एक एक करके माता पार्वती भगवान शंकर का कन्यादान पूजन करने का सौभाग्य हम सभी को मिलेगा। पहले माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को जयमाला पहनाएंगी, फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ माँ परम्बा को वरमाला पहनाएंगे और सभी लोग जोरदार तालियां बजाते हुए पहले मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ को जयमाला पहनाएंगी। बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, उमापति महादेव की, हर हर महादेव। और अब सबसे पहले हमारे मुखिया जी और सभी समिति के सदस्य आकर भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करेंगे, कन्यादान करेंगे, हमारे प्रतीक भैया और सभी कमेटी के सदस्य। उसके बाद एक एक करके हमारे सभी दादाजी लोग, भैया जी लोग, माताएं बहनें जिनका भी भाव हो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करने का, तो एक एक करके सभी लोग आकर भगवान का पूजन करते रहेंगे। जिनका भी भाव हो तो एक एक करके सभी लोग आएंगे भगवान का पूजन करने के लिए, क्योंकि परम सौभाग्य है त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर माँ परम्बा का पूजन करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय, शंकर भगवान की जय। पूजन करेंगे, तिलक कराएंगे पहले। पुष्प चढ़ा देंगे। सबसे पहले हमारे मुखिया जी भगवान का कन्यादान कर रहे हैं, चढ़ा दीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार जोरदार ताली बजाई मुखिया जी के लिए। हाँ, 1100 रुपए से भगवान भोलेनाथ का कन्यादान कर रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। ये देखिए, हम आप सभी का बड़ा सौभाग्य है जो ऐसे मुखिया आप हम सभी को मिले हैं, क्योंकि भगवान के कार्य में हर कोई आगे नहीं बढ़ता। धन संपदा बहुत होती है लेकिन फिर भी निकलता नहीं है, ये किसी किसी के भाग्य में होता है। तो मैं निवेदन करूंगा, अब हमारे एक एक करके समिति के भी भैया लोग आएंगे। देखिए, पिछली साल आप सभी ने बहुत सुंदर यज्ञ भगवान का संपन्न कराया, उसी की आप सभी यह प्रथम वर्ष मना रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे मुखिया जी के लिए।
बोली शंकर भगवान की। जय हो। और 1100 रुपए से हमारे मुखिया जी ने कन्यादान किया। और हमारे चंदन भैया भगवान का 200 रुपए से कन्यादान करें। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए भी। बोली शंकर भगवान की। जय हो। और भैया आप आ जाओ, शीघ्र शीघ्र आएंगे, समय नहीं लगाएंगे। देखिए हमारे जितने भी समिति के सदस्य हैं आप सभी शीघ्र आएं। इसके बाद जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं आप सभी भी कन्यादान कर सकते हैं भगवान का। जिनका भाव हो एक एक करके आप सभी आ सकते हैं। सदा शिव जी ये भी भगवान का कन्यादान कर रहे हैं। हमारे सदा शिव जी बड़ी ही सौभाग्य की बात है। ये यहीं पे ये 200 रुपए से भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती जी का कन्यादान किए। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे सदा शिव जी। बोली शंकर भगवान की। जय हो। और रंजन जी, रंजन मेडिकल स्टोर, वाह हमें अभी तक याद है पिछली। ये भगवान के प्रभु के कन्यादान कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें। 100 रुपए से कन्यादान कर रहे हैं। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। रंजन मेडिकल स्टोर हमारे पंकज भैया 100 रुपए से भगवान का कन्यादान कर रहे हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। और अब देखिए हमारे जितने भी दादाजी भैया जी लोग हैं जिनका भी भाव हो भगवान का कन्यादान करने का, तो आप सभी भी आकर भगवान का कन्यादान कर सकते हैं जिनका भी भाव हो। और माताएं बहनें आपका भी जिनका भाव हो आप भी आके कन्यादान कर सकते हैं। हमारे भोलेनाथ की जो माता श्री हैं, हमारी पार्वती मैया की जो माता श्री हैं, हाँ आप तो पीछे रह रहे, जल्दी जल्दी सभी लोग आके जिनका भी भाव है भगवान का कन्यादान करने का, एक एक करके सभी लोग आते रहेंगे। हमारे दादाजी भैया जी लोग जितने लोग भी बैठे, ऐसा नहीं कि जो समिति वाले हैं वही करेंगे। आप सभी में जिनका भी भाव हो भगवान का कन्यादान करने का, तो आप भी मंच पर आकर भाव पूर्वक भगवान का कन्यादान कर सकते हैं। जिनका भी भाव है तो एक एक करके सभी लोग आते रहेंगे। और जो भी हमारी माताएं भी अगर आना चाहें, जिनका भाव हो एक एक करके आएंगे। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोले शंकर भगवान की। वो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ये चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। और हमारे मुशरू को शामिल जी ये भी 50 रुपए से भगवान का कन्यादान किए। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और देखिए जिन्हें भी कन्यादान करना है आप सभी एक एक करके आते रहें। हो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। और मैं निवेदन करूंगा कोई भी जूता चप्पल पहन के ऊपर ना आए। सभी से मेरा निवेदन है, जितने भी भक्त मंच पर आ रहे हैं कोई भी जूता चप्पल नहीं पहन के आएगा। सभी से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है। बोल शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय हो। हो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की। और हमारे दादाजी श्रुति ये 100 रुपए से कन्यादान कर रही है बिटिया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। ठाकुर जी कृपा करें, इनके भविष्य की मंगल कामना करते हुए। हो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। ओ चढ़ी रही भोले की बरतिया
बबली जी ये 200 रुपए से भगवान का कन्यादान किए हैं, ठाकुर जी कृपा करें। आहा, हमारी माँ पार्वती जी की बुआ है, ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और भगवान भोलेनाथ की मैया भी 200 रुपए से कन्यादान कर रही हैं, ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोले शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। और हमारे जय हो, शंकर जी की मैया भी भगवान का कन्यादान कर रही हैं, बड़ी कृपा, जय हो। एक बार जोरदार ताली बजे लिए। और हमारी पार्वती जी की मैया भी ठाकुर जी को मैया कन्यादान कर रही है 100 रुपया सो। हमारी चाची जी भी 100 रुपए से कन्यादान किए, ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। हो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। और हमारी मैया भी 50 रुपए से कन्यादान की है, एक मैया और 50 रुपए से कन्यादान कर रही हैं, ठाकुर जी कृपा करें। देखिए एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं, जो कन्यादान कर रहे हैं उनके लिए और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी, सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोली शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। हो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ये हो। हमारी मैया भी 100 रुपए से कन्यादान कर रही हैं, भगवान भोलेनाथ कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और मैं निवेदन करूं आप सभी खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, आरती की तरफ चलेंगे। आप हम सभी खड़े हो जाएं, सभी आरती के बाद ही जाएंगे, थोड़ा थोड़ा खड़े होकर के आगे आ जाएं। हाँ सभी आ जाएंगे आगे, जो मैया पीछे खड़ी हैं आगे आ जाएं सभी। हाँ आप हम सभी कुछ समय भगवान भोलेनाथ के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे, फिर आरती करेंगे। और जिन्हें कन्यादान करना है वो कन्यादान करते रहेंगे, और जिन्होंने कर लिया है वो नीचे उतर जाएंगे, जिन्हें आ जाएं। एक बार सभी प्रेम तो शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की, हर हर महादेव। अरे मैया आगे आ जाओ थोड़ी थोड़ी, हाँ सोल में ते हाथ निकाल लो, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ। और दोनों हाथ उठा करके किस किस को भगवान भोलेनाथ के विवाह की खुशी है, दोनों हाथ उठाएं सभी, और मस्ती में झूमते हुए सभी दोनों हाथ उठाएंगे। हो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी। एक बार दोनों हाथ उठाएं सभी, इको बढ़ाइए थोड़ा सा, रिपीट बढ़ा दो, इको, सभी दोनों हाथ उठाएं। हो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। और किस किस को भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की जोड़ी सुंदर लग रही है, दोनों हाथ उठा कर कहें, हे दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन
पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। हे दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। और ई को बढ़ाने को कहा है भैया, थोड़ा ई को बढ़ा दो इसको। राधे जरा दे, थोड़ा सा कीबोर्ड और बढ़ाओ। दोनों हाथ रख लो। शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। ओ दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। ओ पार्वती मैया, हाँ दुल्हन पार्वती मैया। पार्वती मैया दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। और लास्ट बात सभी दोनों हाथ रखे भगवान भोलेनाथ का मंत्र बोलेंगे। दोनों हाथ रखे। हे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय। बोली शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की। जय हो। आइए आरती की तरफ चलते हैं। चला दो। आइए आरती की तरफ चलते हैं। श्राद्ध हरि ओम चंद्रमा मनसो जातसिको सूर्यो वजायत श्रोत्रा द्वादश प्राण झुमुख धनि न जायत। श्री बाके बिहारी गाँव आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हो आरती गाऊं तुमको मनाऊं। आरती गाऊं तुमको मनाऊं। हे तुमको मनाऊं तेरा गुण गाऊं। तुमको मनाऊं तेरा गुण गाऊं। हे युगल बिहारी तेरी आरती गाऊं। युगल बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे मोर मुकुट तेरे शीश पे शोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बले बले जाऊं। आके बिहारी तेरी गाऊं। हे श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। तेरे मोहन जीवन धन हो। युगल चरण के दर्शन पाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
हे संग सोहे वृषभान दुलारी संग सोहे वृषभान दुलारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी मैं वास सदा वृंदावन पाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार जुगेंद्रहार सदा वसंत महलयार वृंदे भव भवानी सहितं नमामि त्वमेव तो जसका त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव मम देव देव। और एक बार सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे, उसके बाद यह कथा यहीं विश्राम होगी आज की। कल पुनः सभी पधारेंगे, सभी दोनों हाथ रखे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा हरे हरे हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे नारायणाय नमः माधवाय नमो नमः ततोभ्रान्तहस्तो वृक्षाल्यः ऋषिकेशाय नमः। ठाकुर जी का ध्यान कराएंगे। पहले अक्षत पुष्प ले लेंगे कन्हैया भैया, पहले चावल और फूल देंगे हाथ में, ठाकुर जी का ध्यान कराएंगे। हाथ जोड़ करके ठाकुर जी का ध्यान करें। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम ध्याय ध्यानं समर्पयामि। छोड़ देंगे, पुनः चावल फूल देंगे, भागवत जी का ध्यान कराएंगे। हरि ओम भगवते महापुरुषप्राणचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्री गोविंद दामोदर माधवेति मरहापीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकार विभ्रतवासः कनकभुजं वैजयन्तीं जमालां रन्ध्राणवेणुरधरद्वयः पूर्णेन गोपवृन्दे वृन्दारण्यमसुपदरमणं प्राविशतगीतकीरति। हरि ओम ध्याय ध्यानं तिं समर्पयामि। तिलक लगाएंगे, तिलक करवाएंगे, दोनों जगह तिलक कराएंगे। हरि ओम कस्तूरी तिलकम लाड पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिगंगरतले वेणुकरे कंकणम शर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिविष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। स्थान्ते यक्षतम समर्पयामि। चावल चढ़ा देंगे। माला है, माला चढ़ा दीजिए, हो तो पुष्प चढ़ा दीजिए। पुष्पमालान्ते गुरुमालयं समर्पयामि। प्रसाद ले लेंगे, दो जगह प्रसाद लगा देंगे। हरि ओम महनाभ्याशीदंतर्गुदं शीष्णोदयो शमवर्ततः पदभ्यां भूमृतः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पन्नः त्वदीयं वस्तु गोविन्दं त्वभ्यमेव समर्पयेतः। भागवत जी का भोग लगा देंगे। हरि ओम महनाभ्याशीदंतर्गुदं शीष्णोदयो शमवर्ततः पदभ्यां भूमृतः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पन्नः। एक नारियल रखा है वहां पे, श्रीफल लाके दे दो इनको। नारियल चढ़वा दीजिए थोड़ा सा, यहाँ भागवत जी पे चढ़ाएंगे। हरि ओम
नाभ्याशीदंद्रं जिष्णु देहोजमर्दं देहां भूमृतः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पन्नः। दक्षिणा चढ़ा देंगे दोनों जगह। बुरी भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। व्यास जी का तिलक पूजन कराएंगे। हरि ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदे वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। कुछ दक्षिणा दिलवा देंगे व्यास जी को। बाकी मेरा सभी से निवेदन है, आप सभी यथास्थान खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर के भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। सभी खड़े हो जाएंगे और थोड़ा थोड़ा माताओं से निवेदन है, आगे आकर के सभी बैठेंगे। बैठ करके बड़ी सुंदर दिव्य भगवान के द्वितीय दिवस की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। आइए आरती में आप हम सभी प्रवेश करते हैं। बोली भागवत महापुराण की जय। हरि ओम नः चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वादश प्राण झुमगगनेन जायतः। हो श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। 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 श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हो हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जगपंथ खोल सद मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही प्रभु महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि हे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ओ त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे दोनों हाथ उठाकर महामंत्र के साथ आज की कथा प्रारंभ करेंगे सभी दोनों हाथ उठाएं ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हे हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम और हाथ रखे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे बोले भागवत महापुराण की जय हो। बोले शीतले गणम मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम अथमन्नः सन्नादे हनाकं मेहमानः सचन्द्र यद्र पूर्वे शात्याः चन्द्रदेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो शीदन्ते प्रचोदयाः हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्दे कामकुलचम्पकपाटलब्जे पुनः गजाति करवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीवे स्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः सांगाय सपरिवाराय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे सभी बैठ जाएं। हाँ
मर्यादा बनाए रखेंगे। एक तरफ हमारी सभी माताएं बैठेंगी और एक तरफ हमारे भैया जी दादाजी लोग सभी विराजमान हो जाएंगे। बोलिए भागवत महापुराण की, जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की, जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री। राधे। मेरा सभी से निवेदन है, सभी शांति पूर्वक बैठ करके आज की द्वितीय पावन दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। एक बार सभी प्रेम से बोली श्री राधे राधे, राधे जय राधे राधे। राधे राधे। अब सभी शांति पूर्वक बैठ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नबल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लगो, विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार, कांजी महाराज की, भागवत महापुराण की। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए, प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की
पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर ठाकुर जी के पावन नामों को गाते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हुए आज की पावन कथा में सभी प्रवेश करेंगे। जीवन है तेरे हवाले। अच्छा, कौन कौन अपना जीवन ठाकुर जी के भरोसे छोड़ रहा है? किस किस का जीवन ठाकुर जी के भरोसे है? सबका है। तो भाव से मिलकर सभी कहिए, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। 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 बाके मुरलिया वाले तिरछी नजरिया 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 वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया 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 वाले। मैं हूँ मुरली तेरे अधर की। 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 तेरे अधर की। ओ तेरे अधर की। तेरे अधर की। मैं हूँ मुरली तेरे अधर की। मैं हूँ मुरली की। चाहे तुझे मुरलिया वाले। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो बांके बिहारी लाल की। जय हो। बंसी बारे की। जय मैं कठपुतली तेरे हाथ की। कठपुतली तेरे हाथ की। मैं कठपुतली तेरे हाथ की। मैं कठपुतली तेरे हाथ की। तेरे हाथ की। हाँ तेरे हाथ की। तेरे हाथ की। हाँ तेरे हाथ की। मैं कठपुतली तेरे हाथ की। मैं कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले तिरछी नजरिया वाले। बाकी मुरलिया वाले तिरछी नजरिया वाले। बाके मुरलिया वाले तिरछी नजरिया वाले। बाकी मुरलिया वाले तिरछी नजरिया ऐसे नहीं वाले। तो हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर कहिए सभी, जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन मुरलिया
बड़ी प्यारी बात ठाकुर जी से कहता है। ठाकुर जी से कहता है, हे नाथ, अब तक का जीवन जो मैंने बिताया है दुनिया वालों को अपना बना के बिताया है। अब तक मैं सबसे कहता था कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन अंत में सबको अपना बनाने का परिणाम क्या निकला? भक्त कहता है, नाथ मेरे अपने हुए पराए, मेरे अपने हुए पराए, मेरे अपने हुए पराए, मेरे अपने हुए पराए, हुए पराए, हुए पराए, हुए पराए, हुए पराए, मेरे अपने हुए पराए, मेरे अपने हुए पराए। अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले तिरछी नजरिया वाले, बाकी मुरलिया वाले तिरछी नजरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया 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 वाले। एक बार मिलकर सभी कहिए, जो वास्तव में ठाकुर जी के हवाले अपना जीवन सौंपना चाहते हैं, क्योंकि जो अपना जीवन ठाकुर जी के भरोसे छोड़ देता है फिर ठाकुर जी करते क्या है, कैसे उसको संभाल के रखते हैं। तो हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर कहेंगे सब, ठाकुर जी कैसे उसको संभालते हैं। रखवाला रखवाला वो भक्तों का रखवाला, ओ रखवाला रखवाला वो भक्तों का रखवाला, रखवाला रखवाला वो भक्तों का रखवाला, हे रखवाला रखवाला वो भक्तों का रखवाला, बंसी वाला वो भक्तों वाला, हे बंसी वाला वो भक्तों का रखवाला, रखवाला रखवाला वो भक्तों का रखवाला, ओ रखवाला रखवाला वो भक्तों का रखवाला, वो भक्तों का रखवाला, हे वो भक्तों का रखवाला, वो भक्तों का रखवाला। रखवाला रखवाला वो भक्तों का रखवाला, ओ रखवाला रखवाला वो भक्तों का रखवाला, बंसी वाला वो भक्तों का रखवाला, बंसी वाला वो भक्तों का रखवाला। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बार सभी प्रेम से कहिए, राधे 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 राधे। राधे। कहते हैं महाराज, जो अपने जीवन की डोर ठाकुर जी के भरोसे छोड़ देता है, ठाकुर जी छोड़ देता है, उसे फिर अपने जीवन की चिंता नहीं होती, क्योंकि फिर उसकी रक्षा करने के लिए दुनिया वाले भले ही ना खड़े हों, पर ठाकुर जी हर एक कदम कदम पर उस भक्त की रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं। जिसने भी अपने जीवन की डोर पे, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। किसको हमारी चिंता है? हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है।
हमारी नाव का केवट सुदर्शन चक्रधारी है। हमारी जो जीवन रूपी नाव है उसको संभालने वाला उसका केवट तो जब स्वयं चक्रधारी भगवान है तो फिर क्या जीवन की चिंता करना। लेकिन जब तक स्वयं अपने जीवन के मालिक बने रहते हैं ना, तब तक बात बात पर हमें अपने जीवन की चिंता सताती है, जीवन की चिंता होती है। कल हमने सुना था ना, श्रवण किया था, जब भगवान के स्वरूप का वर्णन सुना था, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप का वर्णन जब सुना था तब भगवान के बंधन में कहते हैं कि संसार में 3 प्रकार के ताप हैं और जो 3 प्रकार के ताप हैं वही हमें सताते हैं, वही हमें दुख देते हैं, वही हमें परेशानी देते हैं। बताए कौन कौन से? मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, देहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप हैं, लेकिन ये 3 प्रकार के ताप किसको नहीं सताते? कहा राम राज काहू नहीं व्यापा। जिसके जीवन में रघुनाथ जी की मर्जी चलती है ना, जिसका जीवन रघुनाथ जी के भरोसे चलता है, ये 3 प्रकार के ताप उसको परेशान नहीं करते। अब इन तापों के प्रभाव कैसे होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि तापों के भाव के अलावा चौथा कोई दुख नहीं है, चौथा कोई समस्या नहीं है? इन 3 प्रकार के तापों से ही कष्ट मिलता है। इनके प्रभाव क्या क्या हैं? कहा महाराज, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इन तापों की प्रभाव है। कहा कोई तन दुखी, किसी के तन में पीड़ा है, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। फिर कहा कोई धन बिन रहत उदास, किसी को धन का अभाव है। और इन 3 के अलावा चौथा कोई दुख नहीं है संसार में। हम लोगों को देखते हैं ना, बड़े धनवान हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उनको तन में पीड़ा है, तन में कष्ट है। ऐसे ऐसे धनवान लोगों को देखो कि जो नित्य प्रति चाहे तो 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर पा सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन जब निकट से उनका जीवन देखो तो क्या देखने को मिलता है? सूखा रूखा पाते हैं, ज्यादा घी नहीं पा सकते, ज्यादा तेल नहीं पा सकते, ज्यादा मसाला नहीं पा सकते। क्यों? तन में बीमारी लगी है, तन में कष्ट लगा है। तो ऐसे लोग तन से दुखी होते हैं कि सब कुछ है उनके पास में, लेकिन तन में बीमारी है, तन में कष्ट है, तो किस काम की ऐसी धन दौलत? तो ऐसे लोगों को
इन तापों के प्रभाव से जीवन में परेशानी बनी ही रहती है और कोई मन से दुखी होता है। मन से दुखी कौन होता है? कहते हैं मन से दुख होने का कारण सबसे बड़ा है आशा रखना, उम्मीद लगाना। आज हम जितनी अपनों से उम्मीद लगाते हैं, जितनी आशा निराशा का कारण बनती है, तो लोग मन से दुखी हो जाते हैं। और गरीब लोग जो दिन दिन भर मेहनत करते हैं, उनको धन का अभाव रहता है, तो वो धन से दुखी है, धन की परेशानी है। तो कहा महाराज फिर सुखी कौन है? संसार में किसी को भी आप देख लो, आप उनसे पूछो भैया आप बिल्कुल बढ़िया है, कोई परेशानी तो नहीं है? ऊपर से भले ही कह दे कि हाँ कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति भी संसार में, सबको कोई ना कोई दुख लगा हुआ है, कोई ना कोई परेशानी लगी हुई है। तो कहा फिर सुखी कौन है? कहा जो ठाकुर जी के चरणों में बैठा है, जो ठाकुर जी के नाम से जुड़ा हुआ है, जो जिसने अपना जीवन ठाकुर जी के भरोसे छोड़ रखा है, वो व्यक्ति ही केवल मात्र संसार में सुखी है। और इस संसार में सबको कोई ना कोई परेशानी लगी हुई है। अब वही व्यक्ति क्यों सुखी है? जो भगवान के चरणों में बैठा है। क्योंकि ये जो तीनों प्रकार के ताप हैं, ये भगवान की माया है। और माया से कौन बचा है? कोई नहीं बच पाया। एक भाव से आप समझिए, आप देखते हैं जैसे एक मछुआरा जब नदी में जाल फेंकता है, तो जितनी भी मछलियां होती हैं वो भागने लगती हैं, और जब इधर उधर भागने लगती है तो वो मछुआरे के जाल में फंस जाती हैं। लेकिन उन मछलियों में कुछ समझदार मछलियां होती हैं, उनको पता है कि इस मछुआरे ने पूरी नदी में जाल फेंक रखा है, पर इस मछुआरे के चरणों के पास में जाल नहीं है। यदि चरणों के पास में जाल फेंकेगा तो स्वयं भी फंसेगा, तो इसके चरणों के पास में जाल नहीं है। तो मछलियां करती क्या हैं? यहाँ वहां नहीं भागती, वो मछलियां जाकर उस मछुआरे के चरणों के निकट बैठ जाती हैं। अब कितना भी वो जाल फेंक दे, वो मछलियां फंसेंगी नहीं, क्योंकि वो उनके चरणों के पास बैठी हैं। उसी प्रकार महाराज ये जो संसार सागर है, इस संसार सागर में भगवान ने अपना माया रूपी जाल फेंक रखा है, और जो संसार में इधर उधर भागता है, यत्र तत्र भागता है, वो भगवान के माया रूपी जाल में फंस जाता है। और जो जाकर भगवान के चरणों से भगवान के चरणों में बैठ जाता, केवल मात्र वही प्रभु के इस माया रूपी जाल से बचा हुआ है। और तो बाकी सब एक कथा कोई द्वापर त्रेता या सतयुग की नहीं है, इसी कलयुग की प्रत्यक्ष बात है, कुछ समय पुरानी बात है। एक केवट था, और जो केवट था वो रघुनाथ जी से प्रेम करता था, रघुनाथ जी का भक्त था, बड़ा विश्वास जी के ऊपर, और हृदय से बड़ा ही सरल था। कोई भी पूछे भैया केवट कैसे हो, तो केवट का स्वभाव था कि राम जी जाने, राम जी के भरोसे है। अब जैसे आप किसी भक्त से, किसी रसिक से पूछो भैया क्या जीवन में चल रहा है, तो वो यही जवाब देगा जो रघुनाथ जी की मर्जी वही चल रहा है जीवन में। तो ऐसी उसका स्वभाव था। कोई भी पूछता भैया केवट कैसे हो, तो बस ये कहता राम जी जाने।
इतना हृदय से सरल कि अपने जीवन के बारे में भी कोई पूछे तो भी जवाब यही देता कि राम जी जाने। अब इस केवट के घर में एक बेटी थी और 2 पुत्र थे। इसकी पत्नी का देहांत हो गया था, घर से गरीब था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी जो बेटी थी वो विवाह योग्य हुई। अब बेटी जब विवाह योग्य हुई तो दोनों इसके जो पुत्र थे वो कहने लगे, पिताजी आप ऐसा कीजिए, हमारे गांव के जो जमींदार हैं आप उनसे कुछ उधार ले लीजिए और हम अपनी बहन का विवाह कर देते हैं, फिर हम परदेश जाकर कुछ पैसा कमा कर लाएंगे तो जमींदार का हम उधार चुका देंगे, उनको वापस लौटा देंगे। केवट ने यही किया, अपने गांव के जो जमींदार थे उनके पास गए और कुछ उधार पैसा ले आए। उधार पैसा लाके महाराज अपनी बेटी का विवाह कर दिया। अब बेटी का विवाह किया, कुछ समय बीता, दोनों पुत्र परदेश जाके कुछ धन रुपया कमा कर लाए। तो ईमानदार था केवट, तो जैसी पैसा ले उन पैसों को लेकर वो जमींदार के पास में पहुंचा और कहा, महाराज मैंने आपसे इतना इतना जो उधार लिया था मैं आपको लौटाने के लिए आया हूँ। अब जैसी वो पैसा लौट आया तो एक पर्ची के ऊपर जमींदार ने लिख कर दिया कि केवट ने मुझसे वो उधार इसने वापस कर दिया है, लौटा दिया है। अब जैसी कहा तो जमींदार बोला, ठीक से पढ़ लो, इसमें मैंने लिख दिया है कि तुमने जितना उधार लिया था सब लौटा दिया। अब क्या हुआ, केवट पढ़ा लिखा तो था लेकिन स्वभाव क्या था, यही कहता कि राम जी जाने। अब जैसी कहा तो केवट कहने लगा, भैया मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, आपने क्या लिखा है, लेकिन हाँ जो भी लिखा है मेरे राम जी जाने, जो लिखा है बढ़िया ही लिखा होगा। अब जब मैं लालच आ गया, जमींदार को लगा कि किसी के सामने इसने मुझे पैसे भी नहीं दिए हैं, किसी ने देखा भी नहीं है इसको पैसे देते हुए, इससे तो दोबारा भी पैसे लिए जा सकते हैं। बातों बातों में लगाकर जमींदार ने वो पर्ची वहां से उठा के पुरानी पर्ची वहां पर रख दी, जिस पुरानी पर्ची में लिखा था कि इतना इतना केवट ने उधार लिया है, और जिस पर्ची पर लिखा था कि इसने उधार वापस लौटा दिया है, उस पर्ची को छिपाकर अपनी दुकान की अलमारी के 3रे नंबर की ड्राज में उस पर्ची को रख दिया। अब केवट तो वहां से चला गया। कुछ समय बाद क्या हुआ, जमींदार ने जाकर केवट के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा कैसा दर्ज कराया कि भैया इस केवट ने इतना इतना मुझसे उधार लिया था, इतना समय बीत गया है, अभी तक इसने लौटाया नहीं। अब जैसी मुकदमा दर्ज कराया, केवट को अदालत में बुलाया गया। अदालत में जैसी केवट को बुलाया, जज साहब ने कहा, केवट तुमने इनसे उधार लिया था? केवट बोले, हाँ उधार लिया तो था, अभी तक तुमने इनका उधार वापस नहीं लौटाया। तो केवट बोले, मैंने सारा उधार वापस लौटा दिया है। जज साहब बोले, जब आपने सारा उधार वापस लौटा दिया है तो फिर आपके नाम पर ये मुकदमा दर्ज क्यों कराया? फिर आप झूठ बोल रहे हैं। केवट बोला, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा तुम सच कह रहे हो तो क्या कोई गवाह है तुम्हारे पास में जिसके सामने तुमने जमींदार को पैसे लौटाए हो? अब स्वभाव था केवट का तो कहने लगा, हाँ राम जी तो सब देख रहे थे। अब जैसी कहा कि राम जी तो सब देख रहे थे, तो जज साहब को लगा कि शायद राम जी नाम का कोई व्यक्ति होगा। जज साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, तो अगली तारीख पर तुम अपने राम जी को लेकर आना। अब वहां से केवट आ गया और जो अगली तारीख का जो कागज मिला हुआ था तो वो जाके वो पर्ची जाके रघुनाथ जी के मंदिर में रख दी केवट ने, और प्रार्थना करने लगा, हे नाथ मैं नहीं जानता कि कौन मेरे साथ छल कर रहा है, कौन मेरे साथ कपट कर रहा है, अब आप जानो, आपके भरोसे ही सब कुछ है। वहां से आ गया केवट को। अब जैसे धीरे धीरे अगली तारीख का समय आया, आज जमींदार बड़ा प्रसन्न हो रहा है। क्यों?
जमींदार को लग रहा है कि दोबारा पैसे मिलेंगे अब तो बड़ा प्रसन्न है। प्रसन्न होकर जमींदार पहुंच गया अदालत में। यहाँ से केवट भी पहुंच गया अदालत में। अब जैसे केवट को बुलाया और जज साहब पूछने लगे, केवट राम जी आ गए? तो जज साहब से केवट ने कह दिया, वो तो पहले से ही हर जगह है, बुलाने की क्या आवश्यकता, वो तो हर जगह है। अब जैसे कहा तो जज साहब को लगा कि शायद आ गए होंगे राम जी। तो अदालत में से 3 बार जज साहब ने आवाज लगाई, राम जी हाजिर हो, राम जी हाजिर हो, राम जी हाजिर हो। अब जैसी आवाज लगाई तो यहाँ जमींदार तो बड़ा प्रसन्न है कि जब कोई राम जी था ही नहीं तो कौन आएंगे। लेकिन जैसी आवाज लगाई, सामने से जज साहब ने क्या देखा, एक बुजुर्ग व्यक्ति सर पर स्वापा बांधे, हाथ में लाठी लिए सामने से चला आ रहा है। अब जैसी आते हुए देखा, जज साहब बोले, क्या आप ही राम जी हैं? वो बुजुर्ग व्यक्ति बोला, हाँ हम ही राम जी हैं। केवट ने जमींदार को पैसे लौटाए थे। बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगा, हाँ मेरे सामने ही पैसे लौटाए थे। अच्छा तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम जो कह रहे हो सच ही कह रहे हो? वो बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगा, महाराज सबूत मेरे पास नहीं है, सबूत तो खुद जमींदार के पास में है। आप अपने किसी कर्मचारी को भेजिए, जमींदार के दुकान की जो अलमारी है उसके 3रे नंबर की ड्राज में आज भी वो पर्ची रखी हुई है जो खुद जमींदार ने लिखी थी कि जितना भी उधार केवट ने मुझसे लिया है सब लौटा दिया है। अब जज साहब ने जैसे कर्मचारी को भेजा तो पर्ची वही रखी थी। अब जैसे उस पर्ची को देखा तो जमींदार के ऊपर तो सजा हो गई कि झूठा केस दर्ज कराया। केवट वहां से लौट कर आ गया, जो बुजुर्ग व्यक्ति आया था वो भी चला गया, सब बराबर चल रहा था। लेकिन हुआ क्या, जब जज साहब आज लौट कर अपने घर गए तो जज साहब के मन में बड़ी अशांति हो रही है। अब जैसी अशांति हो रही है तो बड़े अशांत होकर बैठे हैं। पत्नी ने कहा, महाराज क्या बात है, आज इतने परेशान क्यों हैं? जज साहब बोले, मुझे कई वर्ष हो गए हैं जज बने हुए, मैंने एक से एक गवाह देखे हैं, लेकिन आज जो गवाह मैंने उसके बारे में विचार करके मन बड़ा अशांत हो रहा है। ऐसा गवाह मैंने पहली बार देखा। मन नहीं माना जज साहब का, तो दूसरे दिन जब भोर की बेला हुई तो केवट के गांव चले गए। केवट के गांव में जाकर लोगों से पूछने लगे, भैया राम जी नाम के वो सज्जन व्यक्ति कहाँ रहते हैं? जो 1-2 राम जी नाम के व्यक्ति रहते थे उनका घर का परिचय बता दिया जज साहब को। वहां पर गए तो जिन राम जी को जज साहब ढूंढ रहे हैं वो तो थे ही नहीं। अब धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई, पूरे गांव में एक एक घर में जाकर जज साहब ने पूछ लिया कि वो राम जी नाम के सज्जन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, पर कोई व्यक्ति होवे तो मिले। पूरे गांव में वो व्यक्ति कहीं भी नहीं मिला जज साहब। जब पूरे गांव में कहीं नहीं मिला महाराज, तो शाम को लौट कर अपने घर आए और घर आकर रोने लगे। जब घर आकर रोने लगे तो पत्नी कहने लगी, घर वाले कहने लगे, आप क्यों रो रहे हैं? जज साहब रोते रोते कहने लगे कि आज आप जानते हैं मैं किस लिए रो रहा हूँ। जिस व्यक्ति को मैं कोई साधारण व्यक्ति समझ रहा था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो वो महाराज है कौन? जज साहब रोते रोते अपने घर वालों से कहते हैं, भैया वो कोई साधारण नहीं है, शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, शिव शारद नारद। जज साहब बोले, महाराज जो शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे
जो प्रभु किसी के ध्यान में नहीं जाते, बड़े बड़े संत ऋषि जन ध्यान करते हैं उन परमात्मा का, पर वो उनके ध्यान में भी नहीं जाते। लेकिन आज उस केवट के सरल भाव से रीझ कर वही परमात्मा शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे सोई आज विनीत अदालत में क्यों टाके गवाहे कहाते रहे सोई आज विनीत के टाके गवाह कहाते रहे। कहा जो बड़े बड़े संत ऋषि जनों के ध्यान में नहीं जाते, वो परमात्मा आज उस केवट के सरल भाव भक्ति से रीझ कर आज वो उस केवट के गवाह बनकर अदालत में आए और आज मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो सब कहने लगे ये तो प्रसन्नता की बात है, फिर इसमें रोने की क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। कैसे भी करके आपके ऊपर भगवान ने कृपा कर दी, जो आपको दर्शन हो गए, फिर रोने का कारण क्या है? जज साहब कहने लगे मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि प्रभु आए, आकर मुझे दर्शन दिए और दर्शन देकर चले गए, तो फिर रोने का कारण क्या है? जज साहब बोले रोने का कारण तो कोई दूसरा ही है। क्या रोने का कारण है? जज साहब बोले भगवान सुखी धोके हूँ दर्श दिए को भय सुख धोके हूँ दर्श दियो को भय दुख नाहिन को तजे जाते रहे दुख नाइन को तज जाते रहे। फिर दुख किस बात का है? कहा महाराज दुख तो इस बात का है कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। जज साहब बोले दुख तो इस बात का है कि प्रभु आए, मेरे ऊपर कृपा की, मुझे दर्शन दिए, छोड़कर चले गए, इस बात का भी दुख नहीं है। दुख तो मुझे इस बात का है कि मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा और मेरे प्रभु मेरे सामने खड़े खड़े मुझे समझाते रहे, मैं उस समय उनको पहचान ना सका। दुख तो मुझे इस बात का है। कष्ट इस बात का नहीं है कि वो छोड़कर चले गए, कष्ट इस बात का है कि मैं समय पर उनको ना पहचान सका और मेरे प्रभु के सामने मैं बैठा रहा, मेरे प्रभु खड़े रहे। जीवन पर्यंत जज साहब ने नौकरी चाकरी घर परिवार सब छोड़ दिया और वृंदावन की गलियों में पागलों की भांति जज साहब पूरे ब्रज में ठाकुर जी का नाम लेते लेते डोलते। जब भी मंदिर में जाते तो हमेशा खड़े रहते ठाकुर जी के सामने। जब ठाकुर जी के सामने खड़े रहते लोग पूछते जज साहब आप हमेशा खड़े ही क्यों रहते हैं? तो एक जवाब दिया करते कि मैं प्रभु का अपराधी हूँ, मैं भगवान का अपराधी हूँ, इन्होंने मेरे ऊपर अनुग्रह किया था, कृपा की थी, लेकिन मैं उस कृपा को समझ नहीं पाया। हमेशा भगवान के सामने जाकर खड़े ही रहा करते थे। तो महाराज बुलाया किसने? केवट ने बुलाया। प्रेम कौन करता था? रघुनाथ जी से केवट करता था, लेकिन जीवन किसका बदल गया? जीवन बदल गया जज साहब का। इसीलिए कहते हैं
भगवान के भरोसे यदि जीवन छोड़ोगे, भगवान के भरोसे जीवन चलाओगे तो कभी भी जीवन में रोना नहीं पड़ेगा, कभी जीवन में अकेले नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि साथ देने के लिए ठाकुर जी कोई बहाना नहीं ढूंढते। भगवान एक बार यदि आप हृदय से कह दो कि हे नाथ मैं आपका हूं और मेरे जीवन को अब आप ही संभालो, जब एक बार व्यक्ति भाव से कह देता है प्रभु से तो जीवन पर्यंत ठाकुर जी उसके जीवन को संभालते हैं, अकेला नहीं छोड़ते। इसलिए ठाकुर जी से कहा करो, प्रभु से कहा करो, हे नाथ पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, भाव क्या है ठाकुर जी से? भाव क्या गा रहे हैं? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ हमारी बाह को थाम लो, हमारे हाथ को पकड़ लो, वरना हमें संसार सागर में डूब जाएंगे। यही प्रार्थना कर रहे हैं ना ठाकुर जी से। अब हाथ पकड़वाने की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ हमारी बाह को थाम लो, और बैठे कैसे? ऐसे बैठे। कहीं ठाकुर जी सच में बाह ना पकड़ ले, कहीं ठाकुर जी सच में हाथ ना पकड़ ले। जब हाथ उनको दोगे ही नहीं पकड़ने के लिए तो क्या ठाकुर जी हाथ पकड़ेंगे? नहीं पकड़ेंगे। आप चाहते हैं कि ठाकुर जी हाथ पकड़े तो हाथ तो उनको दो कि हे नाथ आप आकर मेरे हाथ को थाम लो, मेरी बाह को थाम लो। तो हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर कहिए सभी, पीछे वाले भी सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि और ये 500 रुपए हमारे
प्रतीक शर्मा और पप्पू जी, मुखिया जी 500 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण करें। एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी, हमारे मुखिया जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। और भक्त ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे नाथ, धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। भजन पापों का है 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 भारी। इसे कैसे उठाएंगे। भजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा। हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। जय हो। ताली सेवा करते हुए सभी। शिराल है। बांके बिहारी लाल की। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो। जमाने की तरफ देखो। इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो। इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ये पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा। हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। ये हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर कहिए। भक्त ठाकुर जी से प्रार्थना भी कर रहा है कि मेरी बाह पकड़ लो, और ठाकुर जी से ठसक से भी कह रहा, देखो यदि आपने मेरी बाह नहीं पकड़ी, मुझे डूबते हुए नहीं बचाया, तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। क्यों? मैं तो संसार से चला जाऊंगा तो किसका बिगड़ेगा? नाम आपका बदनाम होगा।
आपका नाम क्यों बदनाम होगा? लोग कहेंगे मुझे कौन जानता है संसार में, 2-4 लोग जानते हैं, कुछ दिनों में मेरा नाम भूल जाएंगे, लेकिन आपके लिए कहेंगे अरे बड़ा बहुत राधे राधे किया करते थे, खूब कथा में जाकर कथा सुना करते थे, खूब वृंदावन जाया करते थे, खूब आपकी सेवा करते थे। क्या हुआ? समय पर क्यों नहीं आए आपके ठाकुर जी? क्यों नहीं आकर आपको बचाया? इसलिए मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो चला जाऊंगा, बिगड़ेगा तो आपका बिगड़ेगा, आपकी लाज जाएगी। इसलिए मेरे लिए नहीं, अपना व्रत संभालने के लिए, अपनी लाज बचाने के लिए आओ और आकर मेरी बाह थाम लो। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी कहेंगे, सीधे सीधे हाथ करके, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, ओ नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। एक बार सभी गाइए, एक बार हम कहेंगे, उसके बाद आप सभी को कहना है, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। आपकी आवाज तो आ रही, पर यहाँ से आवाज नहीं आ रही। कोई तो ऐसे ही बैठा है, कहीं जबरदस्ती ना पकड़ ले ठाकुर जी हाथ, ऐसे नहीं, सबकी आवाज आनी चाहिए। जब हृदय से पुकार करोगे तभी तो ठाकुर जी के कानों तक पहुंचेगी। सब भाव से एक बार सबकी आवाज आनी चाहिए। सभी कहिए, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। इधर से तो 2-4 लोगों की आवाज आई, पर यहाँ तो लग ही नहीं रहा कि कोई बैठा है। अच्छा, आप नहीं चाहते कि ठाकुर जी आपकी बाह थामे? पीछे वाले नहीं चाहते, सभी चाहते हैं। तो एक बार मिलकर सबकी आवाज आनी चाहिए। ठाकुर जी से कहिए, यदि हमारी बाह नहीं थामी तो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी रोज ठाकुर जी की जब सामने जाते हो ना, ठाकुर जी से कहा करो, हमें भले ही आप संसार मत दो, भले ही संसार की चीजें मत दो, संसार की सुख समृद्धि भले ही ना दो, पर नाथ मेरी बाह को थामे रखना, मेरी बाह को मत छोड़ना। यदि ठाकुर जी ने बाह पकड़ ली ना, तो संसार में कोई भी चीज, कोई भी कार्य से आप परास्त नहीं हो सकते। एक बार यदि ठाकुर जी ने बाह थाम ली तो ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो, क्योंकि जिसके जीवन के मालिक स्वयं ठाकुर जी बन जाएं, फिर उसको संसार में किसी चीज की चिंता नहीं रहती। भरोसे के साथ प्रभु से कहा करो।
जो ठाकुर जी के नाम का भरोसा रखता है जीवन में, उसे संसार के सामने कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ता, हर समय वो कृपा करते हैं। आज इतनी कृपा हम सबके ऊपर हुई है जो हमें ठाकुर जी की दिव्य कथा सुनने के लिए मिली है। स्वर्ग के देवी देवताओं को भी भागवत कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता। आज जो कथा सुनने का अवसर हमें मिला है, एक बार का समय था, श्री नारद जी महाराज पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते बड़ा ही मन उदास था नारद जी का और चले जा रहे थे। जब उदास मन से नारद जी जा रहे थे तो सामने से देखा कि सनत कुमार आ रहे हैं। सनत कुमार हैं ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये दिखते तो 5 वर्ष के हैं, लेकिन इनकी आयु हजार वर्ष लंबी है। जब नारद जी को देखा तो पूछने लगे, नारद क्या बात है, आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आपका किसी ने धन चुरा लिया हो, आप इतने उदास क्यों हैं? तो नारद जी ने कहा, भगवान मैं इस पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मान कर आया था सत्संग की इच्छा से, लेकिन मुझे इस पृथ्वी पर कहीं सत्संग नहीं मिला, हर जगह छल कपट ढोंग भरा हुआ है। जब मैं परेशान होकर भगवान के श्री धाम वृंदावन गया और वृंदावन में जाकर मैंने क्या देखा, एक नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक युवती बैठी हुई है और अगल बगल में वृद्धावस्था में 2 पुरुष लेटे हुए हैं। मैंने पूछा, देवी आप कौन हैं और ये दोनों पुरुष कौन हैं? तो जवाब मिला कि मेरा नाम भक्ति महारानी है और ये जो वृद्धावस्था में दोनों पुरुष लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी बोले, मेरे समझ नहीं आया कि माता तो जवान है, युवती है, लेकिन दोनों पुत्र वृद्ध हैं। मैंने पूछा तो भक्ति महारानी ने कहा कि मैं जगह जगह गई, कहीं तो मैं युवा हो जाती मेरे पुत्र वृद्ध हो जाते, कहीं मेरे पुत्र युवा हो जाते मैं वृद्ध हो जाती। जब हर जगह से परेशान होकर मैं श्रीधाम वृंदावन की भूमि में आई, तब मैं तो युवा हो गई लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि वृंदावन में ज्ञान नहीं है, वृंदावन में वैराग्य नहीं है, वृंदावन में भक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम है। जहाँ स्वयं ज्ञान में विद्वानों में कोई नगरी मानी जाती है तो काशी की नगरी मानी जाती है कि काशी की नगरी में जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, ऐसे बड़े बड़े विद्वान किसी और नगरी में नहीं मिलेंगे। लेकिन स्वयं काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ उस ब्रज की नगरी में गोपी बनकर बैठे हुए हैं, गोपीश्वर महादेव के रूप में। ऐसी वृंदावन की नगरी, ऐसा प्रेम है। भक्ति महारानी कहने लगी, देखो यदि आपने मेरे दुखों का निवारण नहीं किया तो मैं इस देश को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। नारद जी समझ गए। नारद जी बोले, यदि भक्ति इस भारत को छोड़कर विदेश चली गई तो इस भारत की कोई शोभा नहीं रहेगी, क्योंकि भक्ति से ही भारत का गौरव है, भक्ति से ही भारत की शोभा है। ये राम और कृष्ण की भूमि है और इस राम कृष्ण की भूमि में ही भक्ति नहीं रहेगी तो महाराज फिर इस भारत का क्या गौरव रहेगा? संतों से भारत का गौरव है, भक्ति से भारत का गौरव है, और जब भक्ति भारत में नहीं रहेगी तो भारत की कोई शान नहीं रहेगी। आज महाराज, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो जितनी भक्ति हम आप नहीं कर पाते उतनी भक्ति वो विदेशी लोग करते हैं। आप वृंदावन जाकर देखिए, वृंदावन में आप देखेंगे जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, जिनको स्वयं पता नहीं कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, ऐसे ऐसे वो विदेशी लोग आकर वृंदावन में 24 घंटे भगवान के नाम का सुमरन करते हुए डोल रहे हैं। ये एक बड़ी अजीब बात हमें देखने को मिलती है और बड़ी शर्मिंदगी भी महसूस होती है कहते हुए कि आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है ना, ये विदेशी कल्चर को अपना रही है, विदेशी लोगों को देख देख कर वही कल्चर अपने जीवन में ला रही है। और एक तरफ वो विदेशी है
वो हमारे भारत की संस्कृति को अपने जीवन में ला रहे हैं। विदेशी लोगों को देखते हैं ना वृंदावन में, जिनको वो साड़ी पहननी भी नहीं आती, वो विदेश की वो बेटियां वो साड़ी पहन पहन कर वृंदावन में घूमती हैं, वो गोपी ड्रेस पहन पहन कर वृंदावन में घूमती हैं। वृंदावन को, इस भारत के कल्चर को, भारत की संस्कृति को अपना रही हैं। और एक तरफ हमारी भारत के लोगों को देख लो, हमारी भारत की बेटियों को देख लो, फटे चिटे जीन्स कपड़े पहनकर डोलती हैं। वो विदेशी बच्चे जिनको धोती बांधना नहीं आता, वो वृंदावन में धोती बांध बांध कर डोलते हैं। माथे पर जिनके, ललाट पर जिनके तिलक शोभामान देता है, गले में कंठी तुलसी माला होती, हाथ में गौमुखी होती है, और फिर उनके स्वरूप की दिव्य शोभा देखो। और हमारे भारत के बच्चों को देख ले, लगे हैं विदेशी कल्चर को अपनाने में। हमारी बच्चियों को देखो, उल्टे सीधे कपड़े पहनती हैं, फटे चिटे कपड़े पहनती हैं, और यदि उनसे कह भी दो तो कहते हैं भैया मॉडर्न जमाना चल रहा है, मॉडर्न जमाना है। अच्छा, बेटियों की तो बात छोड़ो, पहले हमारी माताएं बहनें सबसे पहले साड़ी पहनती थी, है ना। साड़ी के बाद धीरे धीरे उन्होंने सर पे पल्लू लेना बंद कर दिया। कोई बात नहीं भैया, थोड़ा जमाना चेंज हो गया, समय बदल गया, फिर सूट पर आ गई कि सूट पहनती हैं, सूट के संग दुपट्टा लेती थी। लेकिन अब ऐसा समय आ गया कि सूट भी छोड़ दिया, जींस टी शर्ट पर आ गई, और दुपट्टा की तो बात ही छोड़ दो। एक बात कहे, ये जो दुकानों पर जो दुपट्टा मिलता है ना, इसकी कीमत भले ही 150 रुपए की हो, दुकान पर भले ही ये दुपट्टा सस्ते में मिल जाता हो, 150 की कीमत में मिल जाता हो, लेकिन जब ये दुपट्टा किसी बहन बेटी के गले में जाता है, उसके मस्तक पर जाता है, तो उसके बाप और भाई की कीमत लाख और करोड़ों की हो जाती है। वो शान से कहता है मेरी बहन जा रही है। दुकान पर भले ही वो इतने सस्ते में मिलता है, पर किसी बहन को ढकने के बाद लाख करोड़ों की उसकी कीमत हो जाती है। ये हमारी संस्कृति है, हम ही इसका त्याग करेंगे, हम ही इसको छोड़ेंगे तो कौन उसको अपनाएगा। जरा देखो वृंदावन में जाकर वो दृश्य देखो कि हम जिस ओर भाग रहे हैं, यदि उस ओर सुख होता, उस ओर शांति होती, तो क्या वो विदेशी लोग हमारे वृंदावन की ओर आते, हमारे भारत की संस्कृति को अपनाते, राम नाम से जुड़ते, कृष्ण नाम से जुड़ते? कभी नहीं जुड़ते। उनको तो सब कुछ मिला हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीजों में भी सुख नहीं है। तभी तो वो हमारी ब्रज में आकर, इस भारत की भूमि में आकर राम कृष्ण के नाम को गाया करते हैं। तो हमारे कहने का अर्थ है कि भारत की शोभा भक्ति से है, इधर उधर की चीजों से भारत की शोभा नहीं है। अब नारद जी को लगा कि जब भक्ति ही इस भारत भूमि में नहीं रहेगी तो भारत तो गौरवहीन हो जाएगा, इसका कोई गौरव नहीं रहेगा। तो नारद जी ने कहा कि आप चिंता ना करो, मैं आपके कष्टों का निवारण करूंगा। अब जैसे कहा, कई प्रयास किए ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, लेकिन फिर भी इनका बुढ़ापा नहीं गया। उसी समय फिर आकाशवाणी हुई, कहा नारद, यदि आप ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हैं तो सत्कर्म करो। सत्कर्म करने से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा। अब नारद जी जगह जगह गए पूछने के लिए कि सत्कर्म क्या है, किसी ने नहीं बताया। अब जब सनत कुमार मिले तो सनत कुमारों से नारद जी कहने लगे, महाराज अब मैं आपके पास आया हूँ, आप बताइए कि सत्कर्म क्या है। सनत कुमार कहने लगे, नारद इस संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म एक ही है, इस कली काल में सबसे बड़ा सत्कर्म एक ही है। क्योंकि यज्ञ आप देखते हैं, यज्ञ द्वापर में त्रेताओं में ज्यादा हुआ करते थे। जो देवताओं को आहुति दी जाती है वो द्वापर त्रेता में ज्यादा होते थे, लेकिन कली काल में ज्ञान यज्ञ की महत्ता है। और ज्ञान यज्ञ क्या है? सनत कुमार कहते हैं, नारद सबसे बड़ा सत्कर्म एक ही है,
सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवती वार्ता सूतो गीत सुकादिभी। सनत कुमार कहने लगे सबसे बड़ा सत्कर्म है आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। नारद जी ने कहा कि हमने वेदों का पाठ किया उससे कुछ नहीं हुआ, गीता का पाठ किया उससे भी कुछ नहीं हुआ, तो क्या एक भागवत की कथा सुनाने से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा? नारद जी बोले, सनत कुमार कहने लगे बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहा वेद वृक्ष है, जो स्वाद जो रस एक वृक्ष में नहीं होता वो स्वाद वो रस उसके फल में होता है। तो कहा भागवत की कथा सुनाइए। अब सनत कुमार हैं बद्रीनाथ की भूमि में और ज्ञान वैराग भक्ति महारानी है वृंदावन में। यहाँ से सनत कुमार थोड़ा सा आगे आए, वहां से भक्ति महारानी ज्ञान वैराग को बुलाया। बीच में हरिद्वार की पावन भूमि देखो, जो माता एक एक दो दो करके उठ के जा रहे हैं, नींद आने लगी। हाँ, जो हमारी बहनें जा रही हैं, माताएं जा रही हैं, इनको नींद आने लगी। अभी तो 10 भी नहीं बजे हैं। देखो थोड़ी देर और अभी आप बैठिए। बड़ी सुंदर आज हम सबके बीच में भगवान शंकर की शिव तांडव की झांकी का दर्शन करने के लिए हमें मिलेगा। जब माता सती ने अपनी देह को त्यागा था और क्रोधित होकर जब भगवान शंकर ने शिव तांडव किया था, उसी सुंदर झांकी का थोड़ी देर में हम सभी दर्शन करेंगे। भगवान भोलेनाथ और माँ परम्बा का विवाह उत्सव भी आज हमें यहाँ पर दर्शन करने को मिलेगा। तो थोड़ी देर और आप बैठिए, उसके बाद जाइएगा, क्योंकि बार बार ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता। सोना तो रोज ही है, 7 दिन थोड़ा देरी से सो जाओगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, रोज 7 बजे सो जाते हो, कम से कम 7 दिन थोड़ी देरी से सो जाओ, भगवान की कथा सुन लो। तो बीच बीच में अभी कोई ना जाए, थोड़ी देर और सभी बैठिए। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। तो यहाँ पर महाराज हरिद्वार की भूमि बट वृक्ष के नीचे सुंदर व्यास मंच बनाया और सनत कुमार व्यास पीठ पर विराजित हुए, कथा को कहना प्रारंभ किया। और जब कथा को कहना प्रारंभ किया, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को बुलाया। कथा प्रारंभ हुई। प्रारंभ होते नारद जी ने प्रश्न कर दिया। नारद जी कहने लगे, भगवान एक बात बताइए। कौन सी बात? कहा कोई पुण्यात्मा व्यक्ति, पुण्य करने वाला व्यक्ति भागवत की कथा को सुन ले और मुक्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो पुण्यात्मा था। क्या कोई पापी व्यक्ति भी इस भागवत की कथा को सुनकर मुक्त हो सकता है? सनत कुमार कहने लगे, नारद आप पापी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत कोई अच्छा काम ना किया हो, काम क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो, मरने के बाद वो प्रेत बन जाए और प्रेत बनकर भी यदि वो भागवत की कथा को श्रवण कर ले तो वो व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा ये बात समझ नहीं आई। कोई जिंदा व्यक्ति भागवत की कथा सुने तब तक तो ठीक है, कोई भूत प्रेत कैसे कथा सुन सकता है? ये तो आप विस्तार से सुनाइए। सनत कुमार कहने लगे, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जो बड़े ही विद्वान थे। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। इनके घर में कोई संतान नहीं थी। अब महाराज एक दिन संतान ना होने के दुख के कारण आत्मदेव जी वन में बैठे एक वृक्ष के नीचे रो रहे थे, रुदन कर रहे थे। उसी समय एक संत वहां से निकले। संत ने आत्मदेव जी को रोते हुए देखा तो पूछा, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? आत्मदेव जी कहने लगे, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए, मैं इसलिए रो रहा हूँ। संत ने एक फल दे दिया, कहा जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर पुत्र का जन्म होगा। उस फल को लेकर आत्मदेव जी अपने घर आए
और धुंधली से कहा इस फल को खा लो, फल खाने से पुत्र का जन्म होगा। धुंधली विचार करने लगी, क्या कोई फल खाने से भी संतान होती है? इतने में धुंधली की बहन आई, सारी बात अपनी बहन को बता दी कि मेरे घर आए हैं और कहते इसको खाने से पुत्र का जन्म होगा। क्या कोई फल खाने से पुत्र होता है? इसकी बहन तो यही चाहती थी कि इनके घर कोई संतान हो ही नहीं। तो कहने लगी, अरे नहीं, कोई फल खाने से पुत्र का जन्म नहीं होता। तुम चिंता ना करो, मैं अभी गर्भवती हूँ और मेरे गर्भ से जो बालक होगा मैं लाकर तुम्हें दे दूंगी और तुम आत्मदेव जी से कह देना कि मेरे गर्भ से इस पुत्र ने जन्म लिया है। तब तक थोड़ा झूठ बोलते रहना और आत्मदेव जी के सामने थोड़ा ढोंग करते रहना। ऐसा ही किया इसने, फल नहीं खाया, वो फल जाकर गाय को खिला दिया। अब आत्मदेव जी के सामने नाटक करने लगी, फल खाने से बड़ा ही फायदा है। अब धीरे धीरे समय बीता, इसकी बहन के घर एक बालक ने जन्म लिया और वो रातों रात धुंधली को दे गई। अब जैसी धुंधली को में डंडोरा पीट दिया, पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है। आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न कि अब तो मेरे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी, बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन जिस गाय को फल खिलाया था वो संत की प्रसादी है, वो कभी झूठी नहीं जाती। कुछ समय बाद उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया, जिसके कान तो गाय के समान थे और पूरी देह मानव की तरह, गैया जैसे कान थे, मानव जैसी देह, और दुनिया अचरज कर रही हरी माया तो देखो। भगवान की माया देखो कि एक गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया, एक बालक को जन्म दिया। अब दोनों का नामकरण कराया। जो मोल का पुत्र लिया था धुंधली ने, उस बालक का नाम धुंधकारी रखा और जो गाय का पुत्र था उसका नाम गोकर्ण रखा। अब गोकर्ण जी तो ज्ञानी थे ही, क्योंकि संत की प्रसादी है, और जो धुंधकारी था वो अपनी माँ का लाडला था। माँ के लाड प्रेम में धुंधकारी बिगड़ गया। अब जैसे धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ, शराब पीने लगा, मंदरा पान करने लगा। एक दिन आत्मदेव जी ने बुलाया धुंधकारी को और समझाने लगे, बेटा तू मंदरा पान करता है, मांस का सेवन करता है, इसका त्याग कर दे, महापाप लगेगा। धुंधकारी अपने पिता के ऊपर चिल्लाने लगा, अरे मुझे रोका मत करो, मैं जो भी करता हूँ सब अच्छा करता हूँ। अब जैसे चिल्लाया और वहां से चला गया। आज अपने घर में बैठकर आत्मदेव जी रो रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि इससे बढ़िया तो मैं बिना पुत्र का ही था। पुत्र हुआ लेकिन दुराचारी हुआ। गोकर्ण जी ने आकर समझाया कि पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? आत्मदेव जी बोले, मेरा पुत्र धुंधकारी मेरी कोई बात नहीं मानता, मैं करूं तो क्या करूं? गोकर्ण जी बोले, पिताजी यदि मेरी बात आप मानो तो सबसे पहले मेरा मेरा कहना छोड़ दो। यहाँ कोई हमारा नहीं है, संसार की बात छोड़ो, ये देह भी हमारी नहीं है। इस देह की केवल 3 गति होती है, जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो कीड़े खा जाएंगे, गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन के अंदर गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे। चौथी कोई गति नहीं है इस देह की। कहा इस संसार का साथ कितना है, जिनको हम मेरा मेरा कहते हैं ना कि ये मेरा है, ये मेरा है, कितना संसार का साथ है। साथी है गंग मित्र के जल सिंधु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक, परिवार के चलेंगे बस शमशान तक, बेटा भी साथ देगा तो अग्निदान तक। इतना संसार का साथ है। पत्नी कहाँ तक जाएगी? कहा महाराज घर की चौखट तक, घर के द्वार तक पत्नी जाएगी। रिश्तेदार यार दोस्त मित्र कहाँ तक जाएंगे? कहा शमशान तक साथ में जाएंगे। और हमारा बेटा जो हमारा स्वयं का खून होता है वो कहाँ तक साथ देगा? कहा महाराज अग्निदान तक। बस इतना ही संसार का साथ है। इसके बाद अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, कुछ लेकर नहीं जाएंगे। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे। संसार की तो कोई वस्तु हम लेकर नहीं जाएंगे।
लेकिन जो हम कर्म संसार में अच्छे बुरे करते हैं वो हम साथ में लेकर जाते हैं। देखो, जब बालक जन्म लेता है ना तो मुट्ठी बांध कर आता है, मुट्ठी बांध कर जन्म लेता है। और जब व्यक्ति संसार को छोड़कर जाता है, जब मरता है तो मुट्ठी खोल कर जाता है। इसका अर्थ क्या है कि जब बालक जन्म लेकर आया है तो वो कुछ भाग्य अपने साथ में मुट्ठी में लेकर आया है। कहते हैं ना कि बेटा हो या बेटी, जो भी संसार में उसको मिलता है अपने कर्म से, अपने भाग्य से मिलता है। तो हम जब जन्म लेते हैं तब तो भाग्य मुट्ठी में लेकर जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान किसी का भाग्य बिगाड़ कर नहीं भेजता। भगवान सबको बराबर देकर भेजता है। फिर हम जीवन में कोई ज्यादा पाता है, कोई कम पाता है, कोई बिल्कुल भी नहीं पाता। ऐसा क्यों? सब में भेदभाव क्यों? तो ये भगवान का भेदभाव नहीं है, ये हमारे कर्मों का भेदभाव है। कोई ज्यादा अच्छे कर्म करता है उसको ज्यादा मिल जाता है, कोई थोड़े अच्छे कर्म करता है उसको थोड़ा मिलता है, कोई बिल्कुल ही अच्छे कर्म नहीं करता तो उसको बिल्कुल ही नहीं मिलता है। तो हम जब जन्मते हैं तब तो भाग्य लेकर आते हैं, लेकिन जब संसार को छोड़कर जाते हैं तब मुट्ठी खोल कर जाते हैं कि देखो, राजा हो या रंक हो या फकीर हो, कोई भी हो, संसार में कितनी धन दौलत इकट्ठी कर लो, जाओगे खाली हाथी, कुछ लेकर नहीं जाओगे। इसीलिए कुछ संग में जाता है तो कर्म ही जाता है। महाराज गोकर्ण जी ने समझाया आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी सारा घर परिवार त्याग कर वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब घर में केवल धुंधकारी और धुंधली बचे थे। धुंधली ने कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। अब अकेला धुंधकारी था तो अपने साथ में 5 गणिकाओं को रख लिया, और जब 5 गणिकाओं को रखा, चोरी करने लगा, डाके डालने लगा। एक दिन राजा के घर से चोरी करके आया, बहुत सारा धन लेकर आया। गणिकाओं को लगा कि धन तो आ गया है, लेकिन यदि राजा को पता लगा तो इसे भी दंड मिलेगा और इसके साथ में हमें भी दंड मिलेगा। तो 5 गणिकाओं ने मिलकर रात्रि के समय धुंधकारी को मारकर सारा धन लेकर भागते। अब जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया था, माता पिता को कष्ट दिया, उल्टे सीधे कर्म किए, मरने के बाद प्रेत बन गया। अब जब प्रेत बन गया तो एक दिन गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से लौट कर आए, अपने घर में बैठकर भगवान का भजन कर रहे थे रात्रि के समय में। जब रात्रि के समय में भजन कर रहे थे तो अजीब अजीब आवाजें गोकर्ण जी महाराज को सुनाई देने लगी। जब आवाज सुनाई देने लगी तो कमंडल में से जल लिया और जैसे सन्मुख जल फेंका तो वो प्रेत परछाई स्वरूप में आ गया। पूछने लगे आत्मदेव जी, गोकर्ण जी पूछने लगे, आप कौन है, मुझे क्यों डरा रहे हैं? उस परछाई में से आवाज आई, अहम भ्राता तुदीसमी धुंधकारिति नामता। कहा, मैं आपका ही बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी बोले, आप प्रेत कैसे बन गए, आपकी मुक्ति नहीं हुई? धुंधकारी कहने लगा, मैं प्रेत नहीं, मैं तो महाप्रेत बन चुका हूँ, मेरी मुक्ति का कोई साधन खोजिए। गोकर्ण जी ने कहा कि अभी आप जाओ, मैं आपकी मुक्ति का साधन खोजूंगा। भोर की बेला हुई, सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम किया और महाप्रेत की मुक्ति का साधन पूछा। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि महाप्रेत की मुक्ति का तो एक ही साधन है कि आप भागवत की कथा सुनाइए। गोकर्ण जी ने भागवत की कथा कहना प्रारंभ किया और धुंधकारी को बुलाया कथा सुनने के लिए। अब जैसे बुलाया तो धुंधकारी तो प्रेत है। अब प्रेत तो हवा होती है, देखने लगा कि मैं कहाँ बैठूं, कोई स्थान दिखाई नहीं दिया। जब कोई स्थान दिखाई नहीं दिया तो मंच की दाहिनी ओर एक सतग्रंथी बांस लगा हुआ था, उस बांस में आकर धुंधकारी बैठ गया। एक दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक ग्रंथि फट गई। 2 दिन की कथा पूरी हुई, 2 ग्रंथियां फट गईं। और जब 7वें दिन की कथा पूरी हुई
बांस की सातों ग्रंथियां फट गई और धुंधकारी देव स्वरूप में प्रकट हो गया। जैसे देव स्वरूप में प्रकट हुआ, भगवान के धाम से विमान आया और विमान में बैठकर जैसी धुंधकारी जाने लगा तो गोकर्ण जी महाराज पूछने लगे, महाराज कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है, फिर विमान एक के लिए क्यों आया? सबके लिए विमान आना चाहिए। तो जो पार्षद आए थे वो गोकर्ण जी से कहने लगे, महाराज कथा भले ही हजारों लोगों ने सुनी है, लेकिन मन से तो कथा केवल मात्र धुंधकारी ने श्रवण की है। कहा श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कथा सुनने के लिए जो लोग बैठते हैं वो 3 प्रकार के भाव से बैठते हैं। उनमें से सबके लिए विमान नहीं आता, सबकी मुक्ति नहीं होती, एक के लिए विमान आता है। कहा एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सरोता और तीसरे होते हैं सोता। अब इनमें गुण होते हैं अलग अलग। जो तीसरे नंबर के होते हैं ना सोता, महाराज ये बड़े अच्छे होते हैं। कैसे? इनके अंदर गुण क्या होते हैं? सबसे पहले तो कथा में आएंगे ना, बढ़िया सा स्थान देख लेंगे बैठने के लिए कि ज्यादा लोगों की नजर ना पड़े। और जैसी कथा प्रारंभ हुई, होता क्या है, जिन लोगों को घरों में 4-4, 6-6 नींद की गोलियां खाने से नींद नहीं आती और लाकर ऐसे लोगों को कथा में बिठा दो महाराज, कथा होने की देरी नहीं होती और 3 घंटे में 2-4 दिन की नींद ले लेते हैं, नींद पूरी कर लेते हैं। और दूसरी बात, इसमें माताओं को तो बड़ी सुविधा होती है। कैसे? अब माता जी ने डाल लिया लंबो घूंघट, अब थोड़ी ना बगल वाली मैया देख रही है कि आप कथा सुन रही हैं, सो रही हैं। अब गलती से कोई देख भी ले तो जवाब भी तैयार रहता है। यदि गलती से कोई देख ले और कह दे कि अरे आप कथा में आकर सो रही हो, तो जवाब क्या देती है? अरे हम सो नहीं रहे हैं, जिन भगवान की कथा चल रही है हम तो नेत्र बंद करके उनका ध्यान कर रहे हैं। महाराज यहाँ कथा की बात रहती है, वो ध्यान तक पहुंच जाती है, तो इनके लिए विमान नहीं आता। आप सोचो कि जैसे घर में सो रहे थे वैसे जाके कथा में सो जाएंगे, नाम हो जाएगा कथा सुनाए, तो ऐसे में कल्याण होने वाला नहीं। कथा में बैठो सावधान होकर। तो जो कथा में आकर सो जाता है इनके लिए विमान नहीं आता। जो दूसरे नंबर के हैं सरोता, सरोता जानते हो किसे कहते हैं? सिपाही काटने वाला। अब सरोता का काम ही होता है काटना। अब ऐसे लोग कथा में आते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले आकर बैठ जाएंगे और आकर बैठते बगल वाली मैया से पूछेंगे, अरे बहन आज भोजन में क्या बनाया था आपने? अब उन्होंने बता भी दिया कि ये साग बनाई थी, रोटी बनाई थी, दाल भात बनाई थी, फिर भी मन नहीं लगेगा। अरे ये बीच में भजन नहीं गाते, ज्यादा कथा सुनाते हैं। अब फिर भी थोड़ी देर बैठ गए जैसे तैसे, अब फिर यहाँ तक भी बात नहीं बनी तो एक दूसरे से लड़ाई करके उठ के भाग जाएंगे, कथा में नहीं बैठेंगे, मन नहीं लगेगा। तो महाराज इनके लिए भी विमान नहीं आता। विमान आता है श्रोता के लिए, जो कथा में बैठकर 3 घंटे मन से कथा सुनता है और घर जाने के बाद उसी कथा का चिंतन मनन करता है। जैसे मान लीजिए चिंतन मनन कैसे होता है, अब हमने जैसे आपको केवट का प्रसंग सुनाया, तो घर जाकर आप बार बार उस भाव के ऊपर, उस कथा के ऊपर चित्त को ले जाओ, अपने मन को ले जाओ, विचार करो कि कैसा उसका भाव होगा कि जो भगवान स्वयं उसके लिए गवाही देने के लिए आए। जब बार बार एक चरित्र के ऊपर चिंतन मनन किया जाए तब भगवान की कृपा होती है, तब अंत में भगवान के धाम से विमान आता है। अब किसी ने पूछा पार्षदों से कि भैया सोता और सरोता भी तो कथा में आते हैं, तो कथा में आकर वो कथा क्यों नहीं सुन पाते? तो उन्होंने जवाब दिया, तुलसीदास जी कहते हैं महाराज कि कथा में आकर लोग कथा क्यों नहीं सुन पाते? कहा कि तुलसी पिछले पाप सो
हरी चर्चा ना सुहाए, के ऊँगे के लड़ मरे, के उठे घर को जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके पूर्व जन्म के पाप ज्यादा हो चुके हैं उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। या तो कथा में आकर सो जाएंगे, या किसी से लड़ाई कर लेंगे, या उठकर अपने घर चले जाएंगे। तो सावधान होकर यहाँ पर बैठा करो, क्योंकि हमारे जो कई जन्म के पाप हमने जो इकट्ठे कर रखे हैं ना, वो नहीं चाहते कि हम भगवान की कथा को सुने। क्योंकि यदि हम भगवान की कथा को सुन लेंगे तो उन पापों को, उन अवगुणों को हमें छोड़कर जाना पड़ेगा। इसीलिए बड़े सावधान होकर बैठा करो भगवान की कथा में। जो भगवान की कथा में सावधान होकर बैठता है, चित्त लगाकर कथा को सुनता है, फिर भगवान की कृपा उनके ऊपर होती है। और जब कृपा होती है तब जाकर कहीं अंत में उनके लिए भगवान के धाम से विमान आता है। तो महाराज गोकर्ण जी महाराज ने जब कथा सुनाई तो धुंधकारी के लिए भगवान के धाम से विमान आया, और विमान में बैठकर भगवान के परम धाम के लिए धुंधकारी गया। ऐसी भागवत की महिमा है कि जीवात्माओं की तो बात छोड़ो, कोई भूत प्रेत भी यदि इस कथा को मन से सुन ले, श्रवण कर ले, तो उनको भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसी दिव्य इस कथा की महिमा है। कहते हैं जिस किसी के घर में, जैसे किसी के घर में भूत प्रेत का साया हो, यदि किसी के घर में ऐसा लगता है कि हमारे अलावा भी कोई इस घर में रहता है, बार बार जो अपने घर में परेशान रहते हैं, तो वो भागवत महापुराण को लाकर पीत वस्त्र में, पीले वस्त्र में बांधकर यदि अपने घर के मंदिर में विराजित करते हैं, तो ऐसे घर में कभी भी किसी भूत प्रेत की परछाई का साया नहीं रहता। कभी भी वो घर में परेशान नहीं रहते, जिनके घर में भागवत महापुराण विराजित रहता है। ऐसी भागवत की महिमा है। भागवत में प्रथम स्कंद में अभी तक ये महत्व की कथा चल रही थी। भागवत के प्रथम स्कंद में व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं, और जब मंगलाचरण करते हैं तो उस मंगलाचरण में किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, तो किसी भी ग्रंथ पुराण में यदि जिस देवता का वो पुराण लिखा है तो सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है। आज मान लो हमने हनुमान जी के ऊपर कोई किताब लिखी है, तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? हनुमान जी का नाम लिखा जाएगा। यदि हमने दुर्गा मैया के ऊपर कोई किताब लिखी है तो सबसे पहले उसमें दुर्गा मैया का नाम लिखा जाएगा। लेकिन भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है जिसके मंगलाचरण में किसी देवी देवता का नाम नहीं है, तो फिर किसका मंगलाचरण किया व्यास जी ने? बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया है कि जन्मादस्यतोऽन्वयादितरतास् चारिथे स्वभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो बारी मृदा यथा विनिमयो यत्र यत्र सर्गो मृषा धामिना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। भागवत के मंगलाचरण में किसकी वंदना की व्यास जी ने? कहा सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। अब किसी ने पूछा कि आपने कौन से सत्य की वंदना की है? तो व्यास जी महाराज ने नाम नहीं लिया, गुण बताए
कहा जन्माधस्य यतोन्वयादितरतस्य, जिस परमात्मा ने इस संसार को जन्म दिया उनकी मैंने वंदना की है। अब किसी ने कहा कि वेदों में तो वर्णन है कि हिरण्यगर्भ के द्वारा इस संसार को बनाया गया, ब्रह्मा जी के द्वारा इस संसार को बनाया गया, तो क्या आपने ब्रह्मा जी की वंदना की है? व्यास जी बोले नहीं। कहा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति यत सूर्या, जिन परमात्मा ने ब्रह्मा को भी बनाया है उन प्रभु की मैंने वंदना की है। और कहा धामना स्वयं सदा निरस्त हुकम सत्यम परम धीमहि। इन तीनों लोकों में जिस प्रभु की माया इतनी प्रबल है कि असत्य संसार हमें सत्य लगता है और सत्य परमात्मा हमें असत्य लगता है, उन प्रभु की मैंने वंदना की। तो कहा सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना भागवत जी के मंगलाचरण में की है। यदि सत्य की जगह भगवान का नाम लिख देते कि कृष्णम परम धीमहि, तो लोगों को लगता कि क्या कृष्ण ही सत्य है, राम सत्य नहीं है, शिव सत्य नहीं है, कृष्ण का अकेला नाम लिखा है। इसलिए नाम किसी का नहीं लिखा, सत्य लिखा कि सत्यम परम धीमहि, जिससे समझ आए कि राम भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है, शिव भी सत्य है। इसीलिए कहा कि सत्यम परम धीमहि। तो सत्य की वंदना भागवत जी के मंगलाचरण में की। मंगलाचरण करने के बाद सूत जी महाराज के निकट सौनक ऋषि बैठे हुए हैं और 88,000 संत जनों को दिव्य भागवत की कथा सुना रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। तो सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किए। कहा महाराज हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 प्रश्न सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से किए और जो 6 प्रश्न किए हैं ये सब हमारे मन में भी आते हैं। पहला प्रश्न किया कि मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है। फिर दूसरा प्रश्न किया कि देवता श्रेष्ठ कौन है। फिर तीसरा प्रश्न किया कि भगवान को वेदों में अजन्मा क्यों कहा गया। फिर चौथा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हैं। और 5वां प्रश्न किया कि वक्ता श्रेष्ठ कौन है। फिर 6वां प्रश्न किया कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर गए तो धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न किए। जो पहला प्रश्न किया कि व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म कौन सा है, ये हमारे आपके मन में भी प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा कार्य हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। क्या भगवान की रोज पूजा करना परम धर्म है, या रोज भगवान के मंदिर जाना परम धर्म है, या फिर रोज मंदिर की परिक्रमा लगाना परम धर्म है। पूजा में और प्रेम में बड़ा अंतर है। तो कहते हैं महाराज हमारे जीवन में सबसे बड़ा कोई परम धर्म है तो वो एक ही है, भगवान के चरणार बिंदों में प्रेम हो जाना, भगवान के चरणों में अनुराग हो जाना। ये जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म है। हमारे जीवन का आधार संसार नहीं होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं ना कि आप नहीं तो हम कैसे जीवित रहेंगे, आपके बिना तो हम मर जाएंगे। तो हमारे जीवन का आधार संसार नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का आधार कोई व्यक्ति विशेष नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का आधार कुछ होना चाहिए तो भगवान के चरण होने चाहिए, भगवान की भक्ति होनी चाहिए। वही हमारे जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म है। हमारे ब्रज में तो भक्त कहा करते हैं कि जीवन का एक ही आधार है। कौन सा? कहा महाराज हमरे तो आधार, मेरे तो आधार राधा रानी के
चरणार बिंद हमरे तो आधार। राधा रानी के चरणार बिंदु हमरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद हमरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदु हमरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद हमरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंदु श्याम के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद श्याम के चरणार बिंदु श्याम के चरणार बिंदु श्याम के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद श्याम के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद मेरे तो आधार श्यामा प्यारी के चरणार बिंद मेरे तो आधार श्यामा प्यारी के चरणार बिंद श्याम के चरणार बिंद श्यामा 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 के चरणार बिंद अज मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद 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 श्याम के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद श्याम के चरणार बिंद श्यामा के एक चरणार बार बिंद सभी मिलकर कहिए दोनों हाथ ऊपर खड़े करके फिर कुछ ही देर में भगवान भोलेनाथ की बड़ी सुंदर झांकी हम सबके बीच में आ रही है। तो हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर सभी कहेंगे मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद 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 श्याम के चरणार बिंद श्यामा 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 के चरणार बिंद जीवन के आधार राधा रानी के चरणार बिंद जीवन के आधार राधा रानी के चरणार बिंद मेरे तो 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 आधार राधा रानी के चरणार बिंद आज हमरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद हमरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 तो महाराज कहते हैं जीवन का परम आधार संसार नहीं होना चाहिए। संसार में इतना लगाव नहीं होना चाहिए कि भगवान से संसार का मोह हमें विमुख करा दे, क्योंकि जीवन का कोई हमारे आधार है, कोई परम लक्ष्य है तो वो केवल मात्र भगवान के चरणार बिंद है। भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, यही जीवन में सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य है, सबसे बड़ा हमारा यही परम धर्म है। फिर दूसरा प्रश्न किया
कि देवता श्रेष्ठ कौन है, कि हमारे मन में भी प्रश्न होता है। कोई कहता राम जी श्रेष्ठ है, कोई कहता कन्हैया श्रेष्ठ है, कोई कहता हनुमान जी श्रेष्ठ है, कोई कहता दुर्गा मैया श्रेष्ठ है। सबके मन में प्रश्न होता है। तो महाराज देवता सभी श्रेष्ठ है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ये देवता स्वयं के ऊपर निर्भर नहीं करता कि देवता कौन सा बड़ा है। उनकी श्रेष्ठता निर्भर करती है हमारी भाव के ऊपर, हमारी श्रद्धा के ऊपर, कि हमारा विश्वास किसके ऊपर ज्यादा है, हमारी आस्था किसके ऊपर ज्यादा है। जीवन में आराध्य एक होता है, इष्ट एक होना चाहिए। अब वो आपके ऊपर है, जिसके ऊपर आपका भाव हो। राम जी को श्रेष्ठ बना लो, आप राम जी को अपना आराध्य बना लो, आप कन्हैया को अपना आराध्य बना लो, आप हनुमान जी को अपना आराध्य बना लो, आपके ऊपर है। देवता सभी श्रेष्ठ है, लेकिन निर्भर ये है कि आपकी निष्ठा किसके ऊपर ज्यादा है, आपका भाव किसके ऊपर ज्यादा है। आजकल भक्ति कैसी होती है, एक के ऊपर लोगों की निष्ठा नहीं रहती। आजकल जैसे दिन बदलते हैं ना, लोग वैसे देवता बदल देते हैं, वैसे आराध्य बदल देते हैं। सोमवार आया तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर के सामने इतनी बड़ी लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। सुबह से लेकर दोपहर हो रही है, बिल्कुल लगातार भोले बाबा जल से स्नान ही करते जा रहे हैं। एक आएगा स्नान कराएगा, फिर दूसरा आएगा स्नान कराएगा, तीसरा आएगा स्नान कराएगा। सोमवार को सुबह से शाम तक भगवान भोलेनाथ के मंदिर के सामने लाइन लगी है। अब मंगलवार को भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं कि कोई एक ही भक्त आ जाए जो कम से कम आके एक बार ही स्नान करा दे। मंगलवार को एक भक्त दिखाई नहीं देगा। मंगलवार को सब कहाँ गायब हो जाते हैं। कहा महाराज आज तो हनुमान जी का दिन है, तो सब भक्त पहुंच जाएंगे हनुमान जी के मंदिर के पास। अब बुधवार को हनुमान जी के मंदिर से भी गायब। तो भक्ति किसी दिन पर निर्भर नहीं होती कि सोमवार आया तो भोलेनाथ की भक्ति कर ली, मंगलवार आया तो हनुमान जी की भक्ति कर ली, गुरुवार आया तो विष्णु भगवान की भक्ति कर ली, शुक्रवार आया तो माता रानी की भक्ति कर ली। दिन के अनुसार भक्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर गए तो क्या मंगलवार को भोलेनाथ नहीं मिलेंगे वहां पर? भोलेनाथ क्या मंगलवार को वहां से भाग जाएंगे? और क्या हनुमान जी महाराज केवल मंगलवार को ही मंदिर में रहते हैं? क्या बुधवार को वो भी भाग जाते हैं? ऐसा नहीं होता। हमारी श्रद्धा एक के ऊपर होनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, लेकिन हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा किसके ऊपर ज्यादा है? एक साधे सब सधे, सब साधे सब होए। एक को मनाओगे तो सब मान जाएंगे, पर थोड़ा थोड़ा सबको मनाओगे तो कोई भी मानने वाला नहीं है। एक के ऊपर विश्वास करो, एक के ऊपर विश्वास होना चाहिए, निष्ठा एक के ऊपर होनी चाहिए। आप जगह जगह आप विश्वास करोगे थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ, तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। विश्वास एक के ऊपर हो महाराज। एक बार एक भक्त दुर्गा मैया की, हनुमान जी की सबसे पहले सेवा किया करता था। अब जब हनुमान जी की सेवा करता था तो क्या हुआ, बड़ा समय बीत गया सेवा करते करते, बड़े दुख इसके जीवन में आवे, कोई काम ही ना बने। अब किसी ने कह दिया अच्छा तुम ये बताओ, इतने परेशान रहते हो, तुम पूजा किसकी करते हो? इसने कहा मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ। तो उसने कहा देखो हमने सुना है कि हनुमान जी तो कम शक्तिशाली है, हनुमान जी से ज्यादा शक्तिशाली तो दुर्गा मैया है, दुर्गा मैया की पूजा करो वो जल्दी सुनेंगी। अब जैसे कहा तो उसने ऐसा ही किया। दूसरे दिन गया, बड़ी सुंदर दुर्गा मैया की श्रीपट सेवा लेकर आया और चित्रपट सेवा लेकर आया, लाकर जहां पर हनुमान जी को बिठा रखा था
वहां से हनुमान जी को उठाया और उसी नीचे वाली अलमारी में हनुमान जी को बिठा दिया। और जहां बिठाकर दुर्गा हनुमान जी की सेवा करता था वहां बढ़िया सुंदर आसन बिठाकर दुर्गा मैया को बिठा दिया। अब दुर्गा मैया को बिठाकर और बड़ी सुंदर हम सबके बीच में भगवान भोलेनाथ की झांकी आ रही है। तो सभी भगवान भोलेनाथ का बड़ा सुंदर स्वागत करेंगे और शिव तांडव का दर्शन करेंगे। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी भगवान भोलेनाथ का स्वागत करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की। सभी शंकर भगवान का स्वागत करते हुए हे ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, हे कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शैतं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, होली खेले मशाने में, होली खेले मशाने में, होली खेले मसाने 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 में, काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले, घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले, घाट में खेले, खेले ओगण मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की। होली खेले मशाने में, होली खेले मशाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, तन में भस्म लगाए शंकर, भेष बड़ा अड़भंगा है, तन में भस्म लगाए शंकर, भेष बड़ा बेला है, ओ तन में भस्म लगाए
रमाए शंकर देश बड़ा अड़भंगा है। तन में भस्म रमाए शंकर देश बड़ा अड़भंगा है। माथे पर चंद्रमा विराजे जटा में सोहे गंगा है। माथे में चंद्रमा विराजे जटा में सोहे गंगा है। खोल दिया है नयन तीसरा खोल दिया है नयन तीसरा रामदेव को जलावे रे होरी खेले मसाने में होरी खेले मसाने में होरी खेले मसाने में होरी खेले मसाने में। अरे नाच खेले जय भोले, अरे नाच खेले जय भोले, अरे नाच खेले जय भोले, अरे हंस खेले जय भोले, भूत खेले जय भोले, अरे नृत्य खेले जय भोले, अरे प्रेत खेले जय भोले, अरे रंग खेले जय भोले, हम हंस खेले जय भोले, अरे रंग खेले जय भोले, रंग खेले जय भोले, जय हो 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 जय हो। भगिया पीवे भोला शंकर धतूरा तो ये खावे। भगिया पी के भोला शंकर धतूरा तो ये खा गए। भगिया पीवे भोला शंकर धतूरा तो ये खावे रे। भगिया पी के भोला शंकर धतूरा तो ये खा गए। 64 योगिनी नाचे गावे डम डम डमरू बजावे। 64 योगिनी नाचे गावे डम डम डमरू बजावे। डम डम डमरू बजावे रे डम डम डमरू बजावे। डम डम डमरू बजावे रे डम डम डमरू बजावे। मसान की राख सखेले होरी मसान की राख सखेले हो ए धूम मचावे मसाने में। होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में। होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में। भूत प्रेत परिवार नाचे गोजर बिच्छू कीरा रे। भूत प्रेत परिवार नाचे और भी झूले लाए। शंकर भगवान की भूत प्रेत परिवार नाचे गोजर बिच्छू कीरा रे। भूत प्रेत परिवार नाचे गोजर बिच्छू नीरा रे। भूत प्रेत परिवार नाचे गोजर बिच्छू कीरा रे। भूत प्रेत परिवार नाचे भोगन बिच्छू गेला रे। ओ जब हल पिए बाबा मेरे मन में राखे पीरा रे। जब हल पीवे बाबा मेरे मन में राखे पीरा रे। काल में मुर्दा माल लपेटे गल में मुर्दा माल लपेटे होठ मान शमशाने में।
खेले मशाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मशाने में, होली खेले मसाने में। काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले। अरे खेले ओगण मशाने में। शंकर भगवान की होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। और एक बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे, सभी दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ। अरे मैया पीछे से भी उठाएं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले। खेले ओगण मसाने में। सभी दोनों हाथ उठाएंगे एक बार, सभी तालियों के साथ। होली 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 खेले मशाने में, होली खेले मशाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और भोलेनाथ जी यहीं बैठा लो, बैठा लो। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ, सभी दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाओ पूजन की थाली लाओ, भगवान भोलेनाथ को पूजन करेंगे। एक बार सभी बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप हम सभी ने भगवान के शिव तांडव के दर्शन किए। ऐसे ही नित्य व्रती बड़ी सुंदर झांकियों के आप हम सभी दर्शन करेंगे। और कुछ ही समय में अब भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की और झांकी आएगी, उसका भी आप हम सभी दर्शन करेंगे। और विवाह उत्सव का भी इसी प्रकार बड़े धूमधाम से आनंद लेंगे। मैं मुखिया जी से निवेदन करूंगा भगवान भोलेनाथ और प्रभु नंदी जी का पूजन करेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के सर्वश्रेष्ठ हमारे नंदी जी महाराज हैं। मेरा निवेदन है सभी बस 5 मिनट और शांति बनाए रखेंगे, बैठ जाएं। इसके बाद बड़ी सुंदर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती जी की बड़ी सुंदर दिव्य झांकी का भी आप हम सभी दर्शन करेंगे। विवाह उत्सव का बड़े धूमधाम से आप हम सभी मनाएंगे कुछ ही समय में बस।
बोली शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की जय। कुछ बधाई दे देंगे। वाह, हमारे नंदी जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं और ये एक बार जोरदार ताली बजाएं मुखिया जी के लिए। 1100 रुपए से भगवान का पूजन किए हैं। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। जोरदार ताली बजाएं। बोली शंकर भगवान की जय। अब बस आप 10 से 15 मिनट और बड़ी शांति से बैठेंगे। कुछ ही समय में भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती जी की बड़ी सुंदर दिव्य झांकी आएगी। उसी में आप हम सभी बड़े ही धूमधाम से विवाह उत्सव मनाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोली शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। एक बार सभी प्रेम से कहेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। बस थोड़ी ही देर में भगवान भोलेनाथ का विवाह उत्सव हम आप सभी मनाएंगे। जब तक भगवान भोलेनाथ के विवाह उत्सव की कथा को हम आप सभी सुनेंगे, श्रवण करेंगे। जब माता सती ने अपनी देह का त्याग किया था और भगवान भोलेनाथ को ये समाचार मिला था कि मैया ने अपनी देह का त्याग कर दिया है, तब क्रोध में आकर भगवान भोलेनाथ ने तांडव किया था, जिस शिव तांडव के हम आप सभी ने दर्शन किए थे। और जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने भस्म से, राख से होली को खेला है, वैसे ही काशी में मणिकर्णिका घाट पर भगवान भोलेनाथ मुर्दे की भस्म से होली खेलते हैं। और अभी देखा जाए तो होली का समय ही चल रहा है। हमारे वृंदावन में तो 40 दिन की होली होती है। बसंत पंचमी से होली प्रारंभ हो जाती है, 40 दिन का होली उत्सव होता है। काशी में भी बड़े ही प्रेम से भगवान भोलेनाथ होली महोत्सव वहां पर भी मनाया जाता है। तो वही शिव तांडव का हम आप सभी ने दर्शन किया। भगवान भोलेनाथ बड़े ही क्रोध में आकर शिव तांडव किया, लेकिन जब अंत में माता सती ने प्राण त्यागे थे तो एक वरदान माता सती ने मांगा था भगवान से। उसी कारण से सती मैया का दूसरा अवतार हुआ। वरदान कौन सा माता सती ने भगवान से मांगा था? जब प्राण त्यागे तो अंत में एक वरदान मांगा। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि माँ का अंतिम वरदान क्या था? सती मरते हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरते हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म से बेपद अनुरागा, जन्म जन्म से पद अनुरागा, तेहि कारण हमें गिरिग्रह जाई, तेहि कारण गिरिग्रह जाई, तेहि कारण हमें गिरिग्रह जाई, तेहि कारण हिम गिरिग्रह जाई, जन्मी पारे पति तन पाई, जन्मी पार्वती तन पाई। जब माता सती ने अपने प्राण त्यागे थे तो अंत में वरदान मांगा था, क्या? सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अंत में कहा था कि इस जन्म तो मैं भगवान शंकर की सेवा नहीं कर पाई, मैंने उनके वचनों का पालन नहीं किया, मुझसे अपराध हो गया, लेकिन आगे मेरे आने वाले जितने भी जन्म हो, मैं हर जन्म भगवान शंकर के चरणों की दासी बनूं। ये वरदान मांगा था और इसी वरदान के कारण
सती मैया राजा हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में मैया अवतरित हुई, क्योंकि कहते हैं अंत में मांगा हुआ वरदान अंतमति सो गति। अंत में जो भी भाव हृदय में आता है, जो भी इच्छा व्यक्ति के हृदय में आती है, भगवान उसको पूरा करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जीवन पर्यंत भजन हो पाए या ना हो पाए, अंत में यदि एक बार व्यक्ति भगवान का नाम ले लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि अंत में भगवान का नाम याद नहीं आता। अंत में भगवान का नाम उसी को याद आता है जिसने भगवान का सुमरन किया हो जीवन भर, जिसने भगवान का जीवन भर भजन किया हो, उसी को अंत में प्रभु का नाम याद आता है, सबको नहीं आता। तो माता सती की अंतिम इच्छा यही थी कि हर जन्म में भगवान शंकर के चरणों की दासी बने। तो यहाँ पर हिमाचल राजा के घर मैना महारानी के गर्भ से माता पार्वती के रूप में माता सती अवतरित हुई। अब देखो भेद अंतर देखो कितना। यहाँ पर जब मैया सती बनकर आई थी तब किनके घर में अवतार हुआ था? महाराज दक्ष के यहाँ। और महाराज दक्ष कैसे थे? महाराज दक्ष अभिमानी थे, और जहाँ अभिमान था तो कहते हैं अभिमान जहाँ होता है वहाँ भगवान नहीं रहता। अभिमान हमेशा मैं कहता है, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, यही अभिमान का स्वभाव होता है। तो जब दक्ष का शीश काटा था और बकरे का शीश दक्ष को लगाया था तो बकरे ने बम बम कहकर भगवान भोलेनाथ की स्तुति की थी। तो बकरा भी अभिमान का प्रतीक होता है। तो यहाँ तो अभिमान के घर में मैया का जन्म हुआ था, तो मैया ने अपनी देह का त्याग कर दिया। लेकिन अब मैया ने अवतार कहाँ लिया है? मैना महारानी के घर में, जहाँ भाव सीधा सा देखिए कि मैना अर्थात मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी है परमात्मा है, जो भी है भगवान है। तो मैना महारानी के घर में अवतार हुआ कि मैं कुछ नहीं हूँ। और जहाँ मैं होता है कि मैं सब कुछ हूँ, वहाँ भगवान नहीं होता। जहाँ होता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, वहाँ भगवान स्वयं चल कर आते हैं। तो यहाँ पर मैना महारानी और हिमाचल राजा के घर में पार्वती मैया के रूप में माता सती ने अवतार लिया। जब सती मैया ने अवतार लिया और नारद जी के कहने पर माता सती ब्रह्मचारिणी का रूप बनाकर भगवान भोलेनाथ की साधना करने लगी, तप करने लगी, तपस्या करने लगी। लेकिन यहाँ तो मैया का अवतार हो गया है, पर यहाँ पर भगवान भोलेनाथ तो ध्यान में बैठे हुए हैं। अब देवतागण विचार कर रहे हैं कि कैसे भोलेनाथ को समाधि से जगाया जाए। किसमें इतना सामर्थ्य है जो भगवान भोलेनाथ की समाधि को खुलवा दे, समाधि को तोड़ दे? किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो सारे देवी देवता पहुंच गए और इंद्र ने कामदेव से कहा कि तुम जाओ और जाकर भगवान भोलेनाथ की समाधि को तोड़ो, भंग करो। कामदेव आए और कामदेव ने अपने 5 बाणों का प्रहार किया, और जब 5 बाणों का प्रहार किया तो भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुला। जब तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव तो जलकर भस्म हो गए। अब जैसे कामदेव जलकर भस्म हुए, उसी समय कहते हैं कोई व्यक्ति कितना भी क्रोध में हो, किसी को रोते हुए देखता है तो कुछ क्षण के लिए उसका क्रोध शांत हो जाता है। अब क्रोध में भगवान शंकर की समाधि खुली है, इतना क्रोध कि कामदेव जलकर भस्म हो गए। देवताओं को लगा कि सीधे जाएंगे तो काम नहीं बनेगा, तो क्या करें? देवता बड़े चतुर हैं। देवताओं ने कामदेव की पत्नी जो रति है, रति से कहा तुम जाओ रोते हुए। और रति रोते हुए भगवान शंकर के सामने आई, और जब रति को रोते हुए भगवान शंकर ने देखा तो पूछा, देवी आप क्यों रो रही हैं? उनका रुदन देखकर भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत हो गया और कहा कि आपके रोने का कारण क्या है, आप क्यों रो रही हैं? भगवान शंकर ने जैसे पूछा तो रति कहने लगी
हे देवादि देव, मेरे पति कामदेव ने तो देवताओं का काज बनाने के लिए आपकी तपस्या को भंग किया, लेकिन आपके क्रोध ने तो मेरे पति को ही जलाकर भस्म कर दिया है। आप कृपा कीजिए, अब मेरे पति से कैसे मिलन होगा? तब भगवान शंकर ने कहा कि आपके पति तो भस्म हो चुके हैं, लेकिन मैं वरदान देता हूँ कि जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतार धारण करके आएंगे, तब आपके पति स्वयं भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बनकर अवतार लेंगे, जन्म लेंगे, तब जाकर आपके पति से मिलन होगा। वरदान दे दिया। जब भगवान ने वरदान दिया भोलेनाथ ने, तब तक देवताओं ने देखा कि अब तो प्रभु का क्रोध तो शांत हो गया है, पर सीधे सीधे किसकी हिम्मत की जाकर कहें कि आप माँ से विवाह कर लो। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो भगवान से कह सके कि भगवान अब आप विवाह कर लीजिए। तो सारे देवता भोलेनाथ के सामने जाकर उदास होकर खड़े हैं। उदास होकर कैसे खड़े हैं? भगवान भोलेनाथ पूछने लगे देवताओं से, आप इतने उदास क्यों हैं, क्या बात है? सारे देवता भगवान भोलेनाथ से कहने लगे, भगवान एक तारकासुर नाम का दैत्य है, जिसने वरदान मांगा है ब्रह्मा जी से कि मेरी मृत्यु हो तो भगवान भोलेनाथ के पुत्र के हाथों से मेरी मृत्यु हो। पर भगवान माँ ने तो अपनी देह का त्याग कर दिया है, तो जब आप दोबारा पुनः विवाह करेंगे तभी तो पुत्र होगा। तो हमारा अनुग्रह है कि आप विवाह कर लीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि अपने काज के लिए विवाह कीजिए, आप देवताओं के काम के लिए विवाह कर लीजिए, हमारी सुरक्षा के लिए आज आप विवाह कर लीजिए। भगवान शंकर ने मना कर दिया। एक बार विवाह किया था, अब मैं विवाह नहीं करूंगा। जब भगवान भोलेनाथ ने विवाह करने से मना कर दिया, तो उस समय महाराज स्वयं रामभद्र प्रभु प्रकट हुए। और रामभद्र प्रभु ने जब भगवान भोलेनाथ से कहा कि आप अपने लिए विवाह मत कीजिए, आप राम काज हेतु विवाह कीजिए। और जब कहा कि राम काज हेतु विवाह कीजिए, तब जाकर भगवान भोले शंकर विवाह करने के लिए राजी हुए थे, विवाह करने के लिए तैयार हुए थे। अब दूसरी बात देखो, हम सभी लोग क्या जानते हैं, अभी शिवरात्रि आ रही है ना, तो सब जानते हैं कि शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था, सबको यही पता है। हमें लगता है आप भी यही जानते हैं, लेकिन हम आपको बताएं शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का विवाह नहीं हुआ। तो फिर शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? जब शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का विवाह नहीं हुआ तो शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिवरात्रि के दिन प्रथम बार भगवान भोलेनाथ ने अपना अंश शिवलिंग प्रकट किया था, इसीलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। उस दिन भगवान का विवाह नहीं हुआ है। शिव महापुराण में कथा आई है, एक बार का समय था, नारद जी ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक पर कमल के पुष्प पर विराजित थे, बैठे हुए थे। तो भगवान नारायण के मन में आया कि क्यों ना आज मैं भ्रमण करते करते ब्रह्मा जी के निकट जाऊं। तो जैसे ब्रह्मलोक भगवान नारायण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को देखा, तो भगवान नारायण को पुत्र कहकर संबोधित किया, कहा आओ पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूँ और आज तुम पुत्र के निकट, पिता के निकट आए हो, आकर बैठो विराजो। और जैसे पुत्र कहा तो भगवान नारायण कहने लगे, अरे नहीं, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, आप मेरे पुत्र हो, मैंने आपको प्रकट किया है, मैं तुम्हारा पिता हूँ। ब्रह्मा जी कहते नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और भगवान नारायण कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। दोनों में इसी बात पर विवाद लगा हुआ है। ब्रह्मा जी बोले मैं पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो, और नारद जी भगवान नारायण कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो। दोनों में विवाद था। अब आपस में दोनों चर्चा करने लगे कि देखो
एक दूसरे में विवाद करने से तो कुछ होगा नहीं। कभी भी जब लड़ाई होती है ना तो दोनों में नहीं सुलझती, तीसरा ही आकर सुलझाता है, तब लड़ाई शांत होती है। भगवान नारायण बोले ऐसा करो, हम दोनों आपस में कब तक विवाद करेंगे? हम भगवान शंकर के पास में चलते हैं, वो बताएंगे कि आप बड़े हैं या मैं बड़ा हूँ। ब्रह्मा जी और भगवान नारायण भोलेनाथ के पास में पहुंचे और कहने लगे, भगवान हम दोनों के बीच में इस बात पर विवाद हो रहा है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं आपका पिता हूँ, मैं बड़ा हूँ, तब कि मैं जानता हूँ कि मैं इनका पिता हूँ, मैं इनसे बड़ा हूँ। आप बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है? भगवान भोलेनाथ बोले कि हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले आप दोनों को मेरा एक काम करना पड़ेगा। दोनों ने कहा ठीक है। भगवान शंकर ने अपने हृदय से एक अग्नि प्रकट की और एक अग्नि स्तंभ प्रकट किया जिसका कोई और छोर दिखाई नहीं दे रहा, इतना विशाल अग्नि स्तंभ तेज प्रकट किया। और भगवान शंकर बोले, देखो आप दोनों में से जो भी सबसे पहले इस अग्नि का अंत पता कर लेगा वो सबसे बड़ा कहलाएगा। आप दोनों में से जाओ, इस अग्नि स्तंभ का अंत पता करके आओ। अब भगवान नारायण पाताल की ओर चले गए उस अग्नि का अंत पता करने के लिए, और ब्रह्मा जी आकाश मार्ग की ओर चले गए। अब यहाँ भगवान नारायण को उस अग्नि का कोई अंत नहीं दिख रहा है और आकाश मार्ग में ब्रह्मा जी को भी कोई अंत नहीं दिख रहा है। पर ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि ऐसा ना हो, भगवान नारायण तो भोलेनाथ के मित्र हैं और ऐसा ना हो कि पाताल लोक में जाकर भगवान नारायण को अग्नि का अंत मिल जाए और मुझसे पहले पहुंच जाएं और भगवान भोलेनाथ कहें कि नारायण बड़े हैं, तो मैं क्या करूं। वहीं पर एक गाय खड़ी हुई थी और एक केवड़ा नाम का पुष्प लगा हुआ था। ब्रह्मा जी झूठ कहने लगे उन दोनों से, उस केवड़ा नाम के पुष्प से और गाय से कहा कि देखो मैं यहाँ से लौटकर भगवान शंकर के पास में जाऊंगा और उनसे मैं कहूंगा मैंने अग्नि का अंत पता कर लिया। तो पक्की बात है भगवान शंकर कोई ना कोई गवाह तो मांगेंगे, किसने देखा है, तो तुम दोनों मेरी तरफ से गवाह दे देना कि मैंने देखा है कि ब्रह्मा जी ने इस अग्नि का अंत पता किया था। यदि ऐसा करोगे तो मैं तुम दोनों का स्थान बड़ा कर दूंगा। गाय ने कहा ठीक है मैं गवाही दे दूंगी। उस केवड़ा नाम के पुष्प ने कहा कि मैं भी गवाही दे दूंगा। ब्रह्मा जी आधे बीच से ही लौट कर आ गए और आकर झूठ बोल दिया भगवान शंकर से और बोले भगवान मैंने तो अग्नि का अंत पता कर लिया, मैं इस अग्नि के बिल्कुल कोने को अंत को देख कर आया हूँ। भगवान शंकर मुस्कुराने लगे, अच्छा सच में पता कर लिया? बोले हाँ अग्नि का अंत पता कर लिया। अच्छा किसी ने तो देखा होगा तुम्हें इस अग्नि के अंत को देखते हुए? ब्रह्मा जी बोले हाँ देखा था, और ये जो गाय खड़ी इसने देखा था और ये जो केवड़ा नाम का पुष्प इसने भी देखा था, इसलिए मैं इन दोनों को संग में लेकर आया हूँ। भगवान ने उस केवड़ा नाम के पुष्प से पूछा कि तुमने देखा था? उसने हाँ कह दिया कि भगवान मैंने देखा था कि ब्रह्मा जी ने अग्नि के अंत को देखा है। फिर गाय से कहा, गौ माता से कहा क्या तुमने भी देखा था? गौ माता बोली हाँ मैंने भी देखा था कि ब्रह्मा जी ने अग्नि के अंत को देख लिया। अब जैसे कहा तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा देवता यदि झूठ बोले ये उनको शोभा नहीं देता है, और आज तुम थोड़ा सा बड़ा स्थान पाने के लिए झूठ बोल रहे हो कि मैंने अग्नि का अंत देख लिया, जबकि इस अग्नि का कोई अंत है ही नहीं। तुम इस अग्नि का अंत कहां से देख लोगे? जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम पूजने योग्य नहीं हो, इस संसार में कहीं तुम्हारा कोई मंदिर नहीं बन पाएगा। भगवान भोलेनाथ ने श्राप दे दिया। आज हम देखते हैं ना छोटे से छोटे देवता का मंदिर होता है, बड़े से बड़े देवता का मंदिर होता है, पर ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं बनवाता। भगवान शंकर ने श्राप दिया
केवड़ा नाम के पुष्प को भी श्राप दिया कि कभी भी तुम्हें मेरी पूजा में समर्पित नहीं किया जाएगा। फिर गौ माता से भगवान शंकर कहने लगे, गौ माता से कहा कि हे देवी, थोड़े से मान बड़ाई के चक्कर में आज आपने भी झूठ बोल दिया, तब कि आपसे बड़ा स्थान तो इस संसार में किसी का है ही नहीं। भगवान ने स्वयं अपने से बड़ा आपको स्थान दिया है। आपके अंदर तो 33 कोटि देवी देवता विराजित हैं, फिर भी आपने ब्रह्मा के कहने पर झूठ बोल दिया। मैं आपकी देह में तो आपको श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी देह के हर एक एक अंग में किसी न किसी देवी देवता का स्थान है। लेकिन आपने जिस मुख से झूठ बोला है, मैं आपके मुख में श्राप देता हूँ कि आने वाले युग में आपका मुख हमेशा अपवित्र ही रहेगा। श्राप दे दिया भगवान शंकर ने। आज हम देखते हैं ना, गौ माता जगह जगह भटकती हैं और कहीं भी मुख लगा देती हैं, तो ये भगवान शंकर का गौ माता को श्राप है। और फिर यहाँ पर भगवान नारायण लौट कर आए। भगवान नारायण से पूछा भगवान ने कि आपने अग्नि का अंत देखा? भगवान नारायण ने हाथ जोड़ लिए, भगवान मुझे इस अग्नि का अंत नहीं मिला। तब भगवान शंकर ने उस समय कहा कि कोई साधारण अग्नि नहीं है, ये मेरा स्वयं हृदय मैंने इस अग्नि के अंश के रूप में प्रकट किया था। और आज का जो दिन है, ये शिवरात्रि का दिन है, इसीलिए आज के दिन मैंने इस अग्नि स्तंभ को प्रकट किया है, जो शिवलिंग के रूप में जाना जाएगा। और आज के दिन जो इस शिवलिंग का पूजन करेगा, अर्चन करेगा, 4 पहर में जो शिवलिंग का पूजन करेगा, व्रत तप नियम संयम से आज के दिन व्रत करके पूजन करेगा, वो जो भी भाव मेरे सामने प्रकट करेगा, मैं उस भाव को पूरा कर दूंगा। वो अग्नि स्तंभ वहां से फिर महाराज जो प्रकट हुआ था, आज भी अरुणाचल प्रदेश में वो अग्नि पर्वत के रूप से आज भी वो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग वहां पर आज भी विराजित है। और जो भी उसका पूजन अर्चन करता है, भगवान भोलेनाथ तो बड़े ही भोले भाले हैं, जो भी मांगता है प्रभु तत्क्षण दे देते हैं। तो इसीलिए उस दिन से शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। शिवरात्रि के दिन प्रथम बार भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ था, और उस शिवलिंग का प्रथम बार भगवान नारायण के द्वारा पूजन किया गया था, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह नहीं हुआ है। तो महाराज यहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ और भगवान भोलेनाथ से सभी देवता निवेदन कर रहे हैं कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। और देवताओं के निवेदन से भगवान भोलेनाथ ने विवाह के लिए हाँ किया। और जब विवाह को हाँ किया, माता पार्वती के संग में विवाह पक्का कराया। भगवान की बारात की तैयारी होने लगी। सारे देवी देवता गण सज धज कर भोलेनाथ की बारात में जाने लगे। अच्छा, आप में से कौन कौन भगवान शंकर की बारात में चलेगा? हाथ ऊपर करके दिखाइए। अच्छा, सभी लोग चलेंगे? तो आइए सभी लोग मिलकर भगवान भोलेनाथ की बारात का आनंद लेते हैं। और तो सभी मिलकर प्रभु की बारात का आनंद लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। चढ़ रही हो, चढ़ रही जय हो, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। वो चढ़ गई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। वो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी। हो चढ़ रही हो, चढ़ रही हो, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। वो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे, गल
की माला। ए बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल सर्पों की माला। हाँ बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल सर्पों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल सर्पों की माला। अंग अंग में भस्म रमाए पहने बिच्छू ब्याला। अंग अंग में भस्म रमाए पहने बिच्छू छाला। ओढ़े ओढ़े कारी सी कमरिया हिमाचल नगरी। ये ओढ़े कारी सी कमरिया हिमाचल नगरी। और पहले हम सबके बीच में भगवान शंकर और माता पार्वती की वरमाला होगी। उसके बाद एक एक करके माता पार्वती भगवान शंकर का कन्यादान पूजन करने का सौभाग्य हम सभी को मिलेगा। पहले माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को जयमाला पहनाएंगी, फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ माँ परम्बा को वरमाला पहनाएंगे और सभी लोग जोरदार तालियां बजाते हुए पहले मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ को जयमाला पहनाएंगी। बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, उमापति महादेव की, हर हर महादेव। और अब सबसे पहले हमारे मुखिया जी और सभी समिति के सदस्य आकर भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करेंगे, कन्यादान करेंगे, हमारे प्रतीक भैया और सभी कमेटी के सदस्य। उसके बाद एक एक करके हमारे सभी दादाजी लोग, भैया जी लोग, माताएं बहनें जिनका भी भाव हो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करने का, तो एक एक करके सभी लोग आकर भगवान का पूजन करते रहेंगे। जिनका भी भाव हो तो एक एक करके सभी लोग आएंगे भगवान का पूजन करने के लिए, क्योंकि परम सौभाग्य है त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर माँ परम्बा का पूजन करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय। शंकर भगवान की जय। पूजन करेंगे, तिलक कराएंगे पहले। पुष्प चढ़ा देंगे। सबसे पहले हमारे मुखिया जी भगवान का कन्यादान कर रहे हैं, चढ़ा दीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार जोरदार ताली बजाई मुखिया जी के लिए। हाँ, 1100 रुपए से भगवान भोलेनाथ का कन्यादान कर रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। ये देखिए, हम आप सभी का बड़ा सौभाग्य है जो ऐसे मुखिया आप हम सभी को मिले हैं, क्योंकि भगवान के कार्य में हर कोई आगे नहीं बढ़ता। धन संपदा बहुत होती है लेकिन फिर भी निकलता नहीं है, ये किसी किसी के भाग्य में होता है। तो मैं निवेदन करूंगा, अब हमारे एक एक करके समिति के भी भैया लोग आएंगे। देखिए, पिछली साल आप सभी ने बहुत सुंदर यज्ञ भगवान का संपन्न कराया, उसी की आप सभी यह प्रथम वर्ष मना रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे मुखिया जी के लिए। बोलिए शंकर भगवान की। और 1100 रुपए से हमारे मुखिया जी ने कन्यादान किया। और हमारे चंदन भैया भगवान का 200 रुपए से कन्यादान करें। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए भी। बोलिए शंकर भगवान की। और भैया आप आ जाओ, शीघ्र शीघ्र आएंगे, समय नहीं लगाएंगे। देखिए, हमारे जितने भी समिति के सदस्य हैं आप सभी शीघ्र आएं। इसके बाद जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं आप सभी भी कन्यादान कर सकते हैं भगवान का। जिनका भाव हो एक एक करके आप सभी आ सकते हैं।
सदाशिव जी, ये भी भगवान का कन्यादान कर रहे हैं। हमारे सदाशिव जी, बड़ी ही सौभाग्य की बात है। ये यहीं पे ये 200 रुपए से भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी का कन्यादान किए। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे सदाशिव जी। बोले शंकर भगवान की जय हो। और रंजन जी, रंजन मेडिकल स्टोर, वाह, हमें अभी तक याद है पिछली। ये भगवान के प्रभु के कन्यादान कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें। 100 रुपए से कन्यादान कर रहे हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। रंजन मेडिकल स्टोर, हमारे पंकज भैया 100 रुपए से भगवान का कन्यादान कर रहे हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। और अब देखिए हमारे जितने भी दादाजी भैया जी लोग हैं, जिनका भी भाव हो भगवान का कन्यादान करने का, तो आप सभी भी आकर भगवान का कन्यादान कर सकते हैं, जिनका भी भाव हो। और माताएं बहनें, आपका भी जिनका भाव हो, आप भी आके कन्यादान कर सकते हैं। हमारे भोलेनाथ की जो माता श्री हैं, हमारी पार्वती मैया की जो माता श्री हैं, हाँ, आप तो पीछे रह रहे, जल्दी जल्दी सभी लोग आके, जिनका भी भाव है भगवान का कन्यादान करने का, एक एक करके सभी लोग आते रहेंगे। हमारे दादाजी भैया जी लोग, जितने लोग भी बैठे, ऐसा नहीं कि जो समिति वाले हैं वही करेंगे। आप सभी में जिनका भी भाव हो भगवान का कन्यादान करने का, तो आप भी मंच पर आकर भाव पूर्वक भगवान का कन्यादान कर सकते हैं। जिनका भी भाव है, तो एक एक करके सभी लोग आते रहेंगे। और जो भी हमारी माताएं भी अगर आना चाहें, जिनका भाव हो, एक एक करके आएंगे। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोले शंकर भगवान की। वो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ये चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। और हमारे मुशरू को शामिल जी, ये भी 50 रुपए से भगवान का कन्यादान किए। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और देखिए, जिन्हें भी कन्यादान करना है, आप सभी एक एक करके आते रहें। हो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। और मैं निवेदन करूंगा, कोई भी जूता चप्पल पहन के ऊपर ना आए। सभी से मेरा निवेदन है, जितने भी भक्त मंच पर आ रहे हैं, कोई भी जूता चप्पल नहीं पहन के आएगा। सभी से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है। बोल शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय हो। हो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। और हमारे दादाजी श्रुति, ये 100 रुपए से कन्यादान कर रही है बिटिया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। ठाकुर जी कृपा करें, इनके भविष्य की मंगल कामना करते हुए। हो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। ओ चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही
बबली जी ये 200 रुपए से भगवान का कन्यादान किए हैं, ठाकुर जी कृपा करें। आहा, हमारी माँ पार्वती जी की बुआ है, ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और भगवान भोलेनाथ की मैया भी 200 रुपए से कन्यादान कर रही हैं, ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोले शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। और हमारे जय हो, शंकर जी की मैया भी भगवान का कन्यादान कर रही हैं, बड़ी कृपा, जय हो। एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी के लिए। और हमारी पार्वती जी की मैया भी ठाकुर जी को मैया कन्यादान कर रही है 100 रुपया सो। हमारी चाची जी भी 100 रुपए से कन्यादान किए, ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। हो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। और हमारी मैया भी 50 रुपए से कन्यादान की हैं, एक मैया और 50 रुपए से कन्यादान कर रही हैं, ठाकुर जी कृपा करें। देखिए एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं, जो कन्यादान कर रहे हैं उनके लिए और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी, सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोली शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। हो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ये हो। और हमारी मैया भी 100 रुपए से कन्यादान कर रही हैं, भगवान भोलेनाथ कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और मैं निवेदन करूं आप सभी खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, आरती की तरफ चलेंगे आप, हम सभी खड़े हो जाएं, सभी आरती के बाद ही जाएंगे, थोड़ा थोड़ा खड़े होकर के आगे आ जाएं। हाँ सभी आ जाएंगे आगे, जो मैया पीछे खड़ी हैं आगे आ जाएं सभी। हाँ आप हम सभी कुछ समय भगवान भोलेनाथ के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे, फिर आरती करेंगे। और जिन्हें कन्यादान करना है वो कन्यादान करते रहेंगे, और जिन्होंने कर लिया वो नीचे उतर जाएंगे, जिन माताओं ने कन्यादान कर लिया वो नीचे आ जाएं। एक बार सभी प्रेम तो शंकर भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ की हर हर महादेव। अरे मैया आगे आ जाओ थोड़ी थोड़ी, हाँ सोल में ते हाथ निकाल लो, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ। और दोनों हाथ उठा करके किस किस को भगवान भोलेनाथ के विवाह की खुशी है, दोनों हाथ उठाएं सभी, और मस्ती में झूमते हुए सभी दोनों हाथ उठाएंगे। हो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी। एक बार दोनों हाथ उठाएं सभी, इको बढ़ाइए थोड़ा सा, रिपीट बढ़ा दो, इको, सभी दोनों हाथ उठाएं। हो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। और
किस किस को भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की यह जोड़ी सुंदर लग रही है, दोनों हाथ उठा कर रखे हैं। हे दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। हे दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। और ई को बढ़ाने को कहा है भैया, थोड़ा ई को बढ़ा दो इसका। श्राधे जरा दे, थोड़ा सा कीबोर्ड और बढ़ाओ। दोनों हाथ रख, शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। ओ दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। ओ पार्वती मैया, हाँ दुल्हन पार्वती मैया। पार्वती मैया दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा ओ दूल्हा, दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। और लास्ट बात सभी दोनों हाथ रखे भगवान भोलेनाथ का मंत्र बोलेंगे, उसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। सभी दोनों हाथ रखे। हे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोली शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की। जय हो। आइए आरती की तरफ चलते हैं। आइए आरती की तरफ चलते हैं। श्राद्ध हरि ओम चंद्रमा मनसो जातको सूर्यो वजायत श्रोत्रा द्वादश प्राण झुमुख धनि न जायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हो आरती गाऊं तुमको मनाऊं। आरती गाऊं तुमको मनाऊं। हे तुमको मनाऊं तेरा गुण गाऊं। तुमको मनाऊं तेरा गुण गाऊं। हे युगल बिहारी तेरी आरती गाऊं। युगल बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बले बले जाऊं। बांके बिहारी तेरी
हे संग सोहे वृषभान दुलारी संग सोहे वृषभान दुलारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी मैं वास सदा वृंदावन पाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे कर्पूर गौर करुणावता संसार सार जुगेन्द्र हर सदा वसंत महल्यार वृंदे भव भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव तु तथा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव मम देव देव। और एक बार सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे। उसके बाद यह कथा यहीं विश्राम होगी आज की। कल पुनः सभी पधारेंगे। सभी दोनों हाथ रखे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे नारायणाय नमः माधवाय नमो नमः ततोप्रान्तस्थो वृक्षाल्यः ऋषिकेशाय नमः। ठाकुर जी का ध्यान कराएंगे। पहले अक्षत पुष्प ले लेंगे। कन्हैया भैया पहले चावल और फूल देंगे हाथ में। ठाकुर जी का ध्यान कराएंगे। हाथ जोड़ करके ठाकुर जी का ध्यान करें। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरि ओम ध्याय ध्यानं समर्पयामि। छोड़ देंगे। पुनः चावल फूल देंगे। भागवत जी का ध्यान कराएंगे। हरि ओम भगवते महापुरुषप्राणचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्री गोविंद दामोदर माधवेति मरहापीडं नटवर बबुकर्णयो कर्णिकारं विभ्रतवासः कनकविजम्बे जयन्तीं जमालां रन्ध्राणवेणुरधरद्वयः पूर्णेन गोपवृन्दे वृन्दारण्यमसुपदरमणं प्राविशदगीतकीरति हरि ओम ध्याय ध्यानं तिं समर्पयामि। तिलक लगाएंगे। तिलक करवाएंगे। दोनों जगह तिलक कराएंगे। हरि ओम कस्तूरी तिलकं लाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकङ्करतले वेणुकरे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिविष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि स्थान्ते यक्षतं समर्पयामि। चावल चढ़ा देंगे। माला है माला चढ़ा दीजिए। हो तो पुष्प चढ़ा दीजिए। पुष्पमालान्ते पुष्पमालां समर्पयामि। प्रसाद ले लेंगे। दो जगह प्रसाद लगा देंगे। हरि ओम महनाभ्याशीदन्तर्गुदं शीष्णोदयो शमवर्ततः पदभ्यां भूमृतः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पन्नः त्वदीयं वस्तु गोविन्दं त्वभ्यमेव समर्पयेतः। भागवत जी का भोग लगा देंगे। हरि ओम महनाभ्याशीदन्तर्गुदं शीष्णोदयो शमवर्ततः पदभ्यां भूमृतः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पन्नः। एक नारियल रखा है वहां पे। श्रीफल लाके दे दो इनको। नारियल
जल चढ़वा दीजिए थोड़ा सा, यहाँ भागवत जी पे चढ़ाएंगे। हरि ओम नाभ्याशीदंद्रं जिष्णु देहोजमर्दं देहां भूमृतः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पन्नः। दक्षिणा चढ़ा देंगे दोनों जगह। बुरी भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। व्यास जी का तिलक पूजन कराएंगे। हरि ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्म विदे वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। कुछ दक्षिणा दिलवा देंगे व्यास जी को। बाकी मेरा सभी से निवेदन है, आप सभी यथास्थान खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर के भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। सभी खड़े हो जाएंगे और थोड़ा थोड़ा माताओं से निवेदन है, आगे आकर के सभी बैठेंगे। बैठ करके बड़ी सुंदर दिव्य भगवान के द्वितीय दिवस की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। आइए आरती में आप हम सभी प्रवेश करते हैं। बोली भागवत महापुराण की जय। हरि ओम नः चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वादश प्राण झुमकदग्नेन जायतः। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हो हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला।
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को आप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। हे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओ त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ उठाकर महामंत्र के साथ आज की कथा प्रारंभ करेंगे। सभी दोनों हाथ उठाएं। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम और हाथ रखे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोले भागवत महापुराण की जय हो। जय। शीतल ही गणम मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम महाजगनेन जगमय जन्देवस्थान धर्माण प्रथमान्नः सन्नादे हनाकं मेहमानः सचन्द्र यद्र पूर्वे शात्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो सीदन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे
यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्ते कामकुलचम्पकपाटलब्जे पुनः गजाति करवीलरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीवे स्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः। सांगाय सपरिवाराय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे, सभी बैठ जाएं। हाँ, मर्यादा बनाए रखेंगे। एक तरफ हमारी सभी माताएं बैठेंगी और एक तरफ हमारे भैया जी दादाजी लोग सभी विराजमान हो जाएंगे। बोलिए भागवत महापुराण की, जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की, जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री। राधे। मेरा सभी से निवेदन है, सभी शांति पूर्वक बैठ करके आज की द्वितीय पावन दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। एक बार सभी प्रेम से बोली श्री राधे 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 जय राधे राधे। राधे राधे। अब सभी शांति पूर्वक बैठेंगे। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नबल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वाके बिहारी लाल की, राधा रानी
सरकार।